कार्यक्रम है, ये जो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम है, ये रामानुजन महाविद्यालय के साथ सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहूड विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTC के संरक्षणार्थ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहूड विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर संपदानंद मिश्र भी जुड़े हुए हैं। वो अभी रास्ते में हैं, वो यात्रा कर रहे हैं और कुछ समय बाद हमारे साथ वो जुड़ेंगे। मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए एक गीता के श्लोक से अपनी बात शुरू करता हूं, जो जीवन का सार भी है और हमारे जीवन के लिए यह जरूरी भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वात्म व्योप्ति मोक्षयाशिमि सा शुच। इन्हीं श्लोक के साथ मैं आज के इस पुनश्च यानी कि रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले विधिवत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ इस कार्यक्रम का मैं आरंभ करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल गीत के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। हमारे विश्वविद्यालय का ये कुल गीत हमारे विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा को दर्शाता है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। हमारे विश्वविद्यालय का ये कुल गीत जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना, संस्कृति सनातन, आधुनिक शिक्षा पुरातन, ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम के मंगल, दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित, श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित, छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का लोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। सत्य, धृति, निष्ठा, दिल्ली विश्वविद्यालय का गौरव। हम दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपनी अकादमिक सहभागिता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को समृद्ध कर रहे हैं। इस 12 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज के साथ मिलकर रामानुजन महाविद्यालय यह 12 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स करा रहा है। 7 तारीख यानी 7 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक यह रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के विषय विशेषज्ञ जो गीता, हमारे ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन परंपराओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर हमें बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने अकादमिक क्षेत्र में
उस गीता के ज्ञान को किस तरीके से अपने जीवन में ला सकें, अकादमिक रूप से कैसे उसका हम प्रशिक्षण कर सकें अपने जीवन में, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रामानुजन महाविद्यालय के साथ सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहूड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उसके संयुक्त तत्वाधान में यह 12 दिवसीय रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के आयोजन में हमारी आयोजन समिति के साथ साथ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रसाल सिंह का भी अहम योगदान है। प्रोफेसर रसाल सिंह इस तरह के नवोन्मेषी कार्यक्रम के बारे में हमेशा से अभिभूत रहते हैं और आगे बढ़कर हमें वो प्रेरणा देते हैं कि हाँ, आप अगर अकादमिक जगत में हम कोई सहयोग कर पा रहे हैं तो ऐसे कार्यों के लिए उनकी सहर्ष स्वीकृति होती है। तो हम सब उनके आभारी हैं कि उनके सानिध्य में ये महाविद्यालय दिन रात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे श्रेष्ठतम महाविद्यालयों में रामानुजन का नाम होगा। श्रेष्ठ हैं हम, श्रेष्ठतम होने की कगार पे खड़े हैं और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो 12 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके आज के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री B.R. शंकरानंद जी भी हैं। उसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय के शासी निकाय अध्यक्ष डॉक्टर जिगर इनामदार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे बस कुछ ही क्षणों में। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रसाल सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करें अपने आशीर्वचन के साथ, और देश भर से जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनका अभिवादन करें। प्रोफेसर रसाल सिंह सर। हिमकर जी, आज के इस पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के माननीय मुख्य अतिथि, हमारे आदरणीय, आत्मीय और मेरे मार्गदर्शक श्रीमान B.R. शंकरानंद जी, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, ऐसे श्रीमान शंकरानंद जी, इस कोर्स को करने में हमारे सहयोगी संस्थान ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के डीन संपदानंद जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर देवदास मेनन जी, हमारे प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर जिगर इनामदार जी, वो भी जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और सुचिंतित पाठ्यक्रम की संयोजिका मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर लता जी, कार्यक्रम के संचालक हिरण्य हिमकर जी, और भी आयोजन मंडल के सदस्य और देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए प्रतिभागी मित्रों, यह जो गीता विषयक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, यह हमारा दूसरा प्रयास है। इससे पहले हम पिछले वर्ष भी हमारे जो प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जिगर इनामदार जी, प्रयासों से उनके निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से हम पिछली बार 18 दिन का एक कार्यक्रम किए थे। मेरा निवेदन है कि जितने भी प्रतिभागी हैं, कृपया आप शांत रहें, म्यूट रहें। ये एक वायवी व्यवस्था है, इसमें अराजकता अगर होगी तो इस कार्यक्रम में खलल पड़ेगा। मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें। आगे सर अपना उद्बोधन शुरू करें। अच्छा सर, आपका माइक म्यूट है सर। पिछले वर्ष हमने ये जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किया था, उस वर्ष यह 18 दिन का कार्यक्रम था और हमने गीता के 18 जो अध्याय हैं उन पर केंद्रित किया था। इस बार हमने नया प्रयोग करते हुए ज्ञान, भक्ति और सांख्य जो 3 कर्म योग हैं गीता में बताए गए हैं, उन पर केंद्रित करते हुए ये 12 दिन का कार्यक्रम इस बार हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हमारे जो प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जिगर इनामदार जी,
उनकी प्रेरणा और निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इस कार्यक्रम करने की जो प्रेरणा हमें मिली है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे इस प्रकार के पाठ्यक्रम अभी शुरू किए जा रहे हैं। अभी पिछली ही अकादमिक परिषद की बैठक में गीता को लेकर के 4 पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। ये मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन कोर्सेज करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। उसमें गीता पर जो 4 पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं, वो मैं यहाँ माननीय श्रीमान शंकरानंद जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा। वो 4 पाठ्यक्रम जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू किए हैं, वो गीता फॉर होलिस्टिक लाइफ, गीता फॉर सस्टेनेबल यूनिवर्स, लीडरशिप एक्सीलेंस थ्रू गीता, और चौथा पाठ्यक्रम है गीता नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो ये इस प्रकार के जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम कि जो डे टू डे लाइफ के हमारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, हम अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से निपट सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय ने की है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जहां दुनिया पश्चिम की तरफ देख रही है, वहां हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रकार के तत्व, इस प्रकार का ज्ञान और इस प्रकार के गूढ़ मंत्र खोज रहे हैं, जिनके माध्यम से हम आधुनिक जीवन को बेहतर बना सकें, उसको गुणात्मक बना सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा उसका मूल्य संवर्धन कर सकें और उसका समाज और राष्ट्र की प्रगति में ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में जो देश भर से प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि गीता एक ऐसी पुस्तक है, बल्कि मैं कहूंगा एक जीवन की गाइड कहूंगा मैं, जीवन को निर्देशन करने वाली ऐसी पुस्तिका है, जिसके माध्यम से हम जो रोजमर्रा की चुनौतियां और समस्याएं, उनका बेहतर समाधान और सामना कर सकते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति कर्म से ज्यादा फल पर ध्यान देता है, इसलिए हम देखेंगे कि हर वक्त वह फल की चिंता करता रहता है और कर्म करने से पहले फल के बारे में चिंताग्रस्त और संशयग्रस्त होता है। जबकि गीता हमें बताती है कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक यही बात अपनी पुस्तक कामायनी में जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये जो ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ये जो तीनों का 3 दिशा में भागना है, अलग अलग होना है, इसी की वजह से आधुनिक जीवन में इतनी ज्यादा चिंताएं और समस्याएं हैं। हम एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव और इस प्रकार की तमाम अनिद्रा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये जो गीता पुस्तक है और गीता का जो ज्ञान है, वह हमें बताता है कि किस प्रकार से ज्ञान, क्रिया और इच्छा में एकात्मता और एक रसता पैदा की जा सकती है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपने एकात्म मानव दर्शन में हमें बताया है कि किस प्रकार से एकात्मता के माध्यम से, चाहे वह ज्ञान और भक्ति की एकात्मकता हो, चाहे वो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की एकात्मता हो, या विज्ञान और अध्यात्म की एकात्मता हो, जब हम जीवन में एकात्मता लाते हैं, तभी जीवन में शांति मिलती है और जीवन में गुणवत्ता आती है। रामानुजन कॉलेज और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का ये प्रयास है कि जो भी प्रतिभागी हैं, उनका जीवन भी गुणवत्तापूर्ण हो, उनके जीवन में भी आध्यात्मिकता हो, और वो जिन विद्यार्थियों को पठन पाठन करते हैं, जिनको दीक्षित करते हैं, उनका जीवन भी गुणवत्तापूर्ण हो। यही किसी भी शिक्षण संस्थान की सार्थकता है। ऐसा मेरा विश्वास है कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम ऐसा कर सकेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में, उद्घाटन सत्र में
माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान B.R. शंकरानंद जी, अपने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर जिगर इनामदार जी, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के माननीय अधिष्ठाता श्रीमान संपदानंद मिश्रा जी, आज के मुख्य वक्ता देवदास मेनन जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के साथ इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण और जीवनोपयोगी कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके इस उत्साहपूर्ण उद्बोधन ने सभी प्रतिभागियों के मन में किसी भी प्रकार का जो संशय है कि इस 12 दिवसीय पाठ्यक्रम में किस तरह की शिक्षा, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपने अपने की नोट के जरिए बीज वक्तव्य का एक सूत्र देते हुए इसे आपने साफ किया है। हमारे बीच आज के सत्र, उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि श्री B.R. शंकरानंद जी जुड़े हुए हैं। मैं रामानुजन महाविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करता हूं। सर, ये एक अनोखा संयोग है और प्रयोग है कि जो चिर सनातन है गीता और जो अधुनातन है यानी कि ये जो जूम है, इसके संयोग और इसके समन्वय से हम पूरे देश भर के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और गीता के दार्शनिक अवयवों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री B.R. शंकरानंद जी कर्नाटक के दामनगिरी क्षेत्र से हैं। आपने स्नातक इंजीनियरिंग में पूर्ण की है। 1987 ईस्वी से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं। अपने 38 वर्षों के दीर्घ अवधि में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध दायित्वों को संभालते रहे हैं। 2013 से 18 ईस्वी तक कर्नाटक के प्रांत प्रचारक रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल के सह संगठन मंत्री भी रहे हैं। 2023 से आप भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। रामानुजन महाविद्यालय और सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपके मुख्य अतिथि वक्तव्य के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। सर, यहाँ जो उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव और गीता के जिज्ञासु सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। यह बहुत सराहनीय है यह उपक्रम रामजस कॉलेज के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से सभी सहभागी अद्भुत रीति से लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षा ये 10.5 से 5.5 नहीं हो सकता, प्रतिक्षण शिक्षण है। 24/7 शिक्षण है, प्रतिक्षण शिक्षण। इसलिए जो मनुष्य हर क्षण सीखते जाता है, हर दिन नहीं हर क्षण, सीखना, सीखा हुआ विषय को धारण करना, धारण किया हुआ विषय को विश्लेषण करते हुए संवाद के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से चिंतन करते हुए उन विषयों को जीवन में उतारना, इसके कारण उत्थान हो सकता है। इसी को साधक कहा जाता है। शिक्षक साधक बनना चाहिए। शिक्षक साधक बनने से निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार तेज गति से हम कर सकते हैं। गीता यह एकमात्र उपाय है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें पहला बिंदु मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं
कि तीसरे अध्याय के 10वां और 11वां श्लोक में कृष्ण कहता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। यानी इस श्लोक में मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण अर्जुन को कहता है कि मनुष्य का जीवन यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञमय होना इसका मतलब दो है, व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण, दूसरा परहित का जीवन। ये दोनों के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यानी मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये है कि परहित का जीवन। और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता देखिए, गीता में जो प्रतिबिंबित हुआ है कि परहित का जीवन करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण एक शर्त है। व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण किए बिना लोकहित का काम आप नहीं कर सकते हो, कर पाओगे। यदि व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण के बिना परहित का काम आप करते हो तो वह केवल दिखावा होता है, वो स्वार्थ ही होता है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण यह अनिवार्य अंश है परहित करने के लिए। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन शुद्ध कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में पतन का एकमात्र लक्षण है कि कामनाएं। उपनिषद में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। कामनाओं को कैसे जीतना, यानी रेगुलेशन, उसका नियमन कैसे करना। कृष्ण बहुत सुंदर कहता है, स्वार्थ को परहित की दिशा दे दो, वो परमार्थ बन जाता है। यानी स्वार्थ को परहित की दिशा कैसे देना? स्वार्थ होता ही है। स्वार्थ यानी क्या, ये भी सोचने से हमको दिशा स्पष्ट हो जाएगी। यानी यह शरीर एक हार्डवेयर है, मन बुद्धि दो सॉफ्टवेयर है। ये तीनों हमको मिली हुई वस्तु है। ये मिली हुई वस्तुओं को खुद के लिए उपयोग करना अपराध है, ये सभी हम जानते हैं। देश भर में मैं पूछता हूं, मिली हुई वस्तुओं को खुद के लिए उपयोग करना सही है क्या या गलत है? हर कोई कहते हैं कि निश्चित रूप से ये गलत है। इसीलिए मिली हुई वस्तु खुद के लिए उपयोग नहीं करना तो क्या करना? वो जिसका है उसको पहुंचाना। यदि वो समझ में नहीं आता किसका है तो इसको लोकहित में समावेश कर देना, लोकहित के लिए लगा देना, यही बुद्धिमानी है। इसीलिए ये शरीर मन बुद्धि ये ईश्वर से दिया हुआ है, इसीलिए यह ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। ईश्वर यानी क्या, भगवान यानी क्या, वो भी बहुत स्पष्ट है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। यानी हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पैर, ये भगवान का लक्षण ऐसा उस मंत्र में, वेद मंत्र में कहते हुए समाज ही भगवान है ऐसा स्पष्ट कर दिया। यानी समाज के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए अपना शरीर मन बुद्धि समर्पित करना, यही मनुष्य जीवन का लक्षण है। उसके बाद विश्व कल्याण ही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही संदेश है। ऐसे व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है? कामनाओं का नियमन करना चाहिए।
कामनाओं का नियमन कैसे किया जा सकता है? कामनाओं के ऊपर अपनी नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, इसके लिए भी कृष्ण बहुत सुंदर टेक्निक कहा है। कृष्ण ने भगवत गीता में केवल साइंस मात्र नहीं कहा है, उसकी टेक्निक भी कहा है। उसको जीवन में उतारने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो टेक्निक को भी उन्होंने वहां स्पष्ट कर दिया है। मैं पूछता हूं, आप लोगों को कब आनंद की प्राप्ति हुई? कब जीवन में ऐसे अनेकों समय, अनेकों संदर्भ ऐसे आते हैं कि हम बहुत खुश हो जाते हैं? खुश खुश कैसे हुए? क्यों आनंद क्यों आया? ऐसे पूछता हूं तो उत्तर मिलता है सामान्यतः जब हमारी इच्छा की आपूर्ति होती है तब ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह सामान्य उत्तर है। कृष्ण गीता में कहता है ये गलत है। इच्छा की आपूर्ति के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, ये गलत धारणा है। विवरण क्या है गीता का? यानी इच्छा की आपूर्ति होने के बाद एक अवस्था होती है मन में, कामना रहित अवस्था। उस कामना रहित अवस्था के कारण आनंद की प्राप्ति होती है, इच्छा की आपूर्ति के कारण आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बुद्धिमान लोग, विवेकवान लोग इस कामना रहित अवस्था को पहचानते हैं और उसको लंबा कर देते हैं ताकि आनंद की अनुभूति लंबा समय तक रहे। और लंबा करते करते थक जाते हैं, दूसरी कामना मन में प्रवेश करती है, तब फिर से उसके पीछे भागदौड़ चलती है। उसकी आपूर्ति के बाद जो फिर से दोबारा कामना रहित अवस्था का जो अनुभव होता है वो पहले से जितना हमने लंबा किया था उससे भी अधिक लंबा करने का प्रयास। हर बार कामना की आपूर्ति के बाद जो कामना रहित अवस्था होती है उसको खींचते हुए अधिक लंबा करते हम जाएंगे तो आनंद की अनुभूति अधिक समय तक रह सकती है। तब जाकर कामनाओं के आपूर्ति के कारण आनंद प्राप्त होती है, ये झूठ साबित होता है। और कामनाओं के पीछे दौड़ने का जो मानसिकता है उससे मनुष्य दूर हो जाता है। कामना रहित अवस्था में ही आनंद से रहने का आदत हो जाता है। यही व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण है। एक सुंदर टेक्निक है। ऐसे यदि आप प्रयास करोगे 108 दिन के बाद आपको निश्चित रूप से लगना प्रारंभ होता है मेरे अंदर कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है, मैं एक नया मनुष्य बनते जा रहा हूं, ऐसा अनुभव आ जाता है। इसके कारण और एक लाभ है, जब कामनाओं के ऊपर अपना नियंत्रण हम पा लेते हैं तब निश्चित रूप से मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। गीता में कृष्ण कहता है भय और मनुष्य दोनों विपरीत शब्द है। भय है तो वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता, मनुष्य है तो वो उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। भय से मुक्त होने के लिए कामनाओं से मुक्त होना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे कहते समय और एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है, तो कामना के बिना कर्म में हम कैसे सफल हो सकते हैं? इसीलिए कृष्ण का उत्तर यह है, कामनाओं को परहित की दिशा दे दो, कर्म को परहित की दिशा दे दो। कामना होनी चाहिए, कामना केवल परहित का ही होना चाहिए। और यह मिली हुई वस्तु है, ये परहित करने के लिए एक साधन मात्र है। ये परहित के अंदर ही यह शरीर मन बुद्धि, उस सूची में, परहित की सूची में ही यह शरीर मन बुद्धि आती है। इसीलिए
ब्रह्मांड की तुलना में यह शरीर मन बुद्धि की मात्रा कितनी है, उतनी ही मात्रा हम इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए, यानी नहीं के बराबर अथवा न्यूनतम संसाधनों का उपयोग इस शरीर मन बुद्धि के विकास के लिए लगाना चाहिए, बाकी सब परहित के लिए संसाधन लगाना चाहिए। इसके लिए कर्म सिद्धांत जो उन्होंने बताया है वो मैं कह के मेरी वाणी को समाप्त कर देता हूं। वो कर्म सिद्धांत में वो कहता है फल के ऊपर अधिकार मत रखो, फल के ऊपर आपको अधिकार नहीं है, कर्म कर्म करने में आपको अधिकार है, और मन में फल की आकांक्षा मत रखो। और ऐसे होने के कारण कर्म किए बिना नहीं रहना चाहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसीलिए नैष्कर्म्य की ओर नहीं जाना है, अकर्मण्य की ओर नहीं जाना है, कर्म करना ही है। लेकिन उस कर्म के लिए जो आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलता है, मिलना सुनिश्चित है। कर्म का फल मिलना सुनिश्चित है, लेकिन फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाओ। अपेक्षा से मुक्त हो जाने से, भय से भी मुक्त हो जाते हो, तो कर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को योग्य बना लेते हो। इसीलिए ये अनेकों लाभ है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो दो पंक्तियां हैं वो जीवन में परिवर्तित कर देने वाला है। इससे मनुष्य द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व, 6 प्रकार के द्वंद्व कृष्ण जो कहता है, वो 6 प्रकार के द्वंद्व, द्वंद्व से ऊपर उठने की शक्ति मनुष्य को आ जाता है, और मैंपन से मुक्त होने की शक्ति भी आ जाती है। ये दोनों जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की दिशा में मनुष्य अग्रसर होने के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यूनिवर्सल, 4 सार रूप में यदि बताना है तो यूनिवर्सल वननेस, दाई नीड इज ग्रेटर, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड डू द बेस्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यही गीता का सार रूप में संदेश है। और भी सारा रूप में संदेश लेना है तो 3 शब्द का याद रखना, निष्काम, निर्मम और निरहंकार। निष्काम यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम यानी मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, निरहंकार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इन तीनों बातों को यदि हम याद रखेंगे, निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ शिक्षक बनने में हम अग्रसर हो जाएंगे। इसी जन्म में, इसी शरीर में हम ऋषि बनने के लिए यही मूल आधार बन जाएगा। ऐसी शक्ति मां सरस्वती, भारती और श्री कृष्ण हमें शक्ति दे, इस इतनी ही प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। सबको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस 12 दिवसीय रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्री बी आर शंकरानंद जी की वाणी हम सब लोगों ने सुनी, और उन्होंने यह हमें संकेत दिया कि गीता के ज्ञान को अगर हम आत्मसात करते हैं अपने जीवन में तो हम एक सार्थक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे। गीता के ऊपर हमने पिछले साल भी 18 दिवस का एक पाठ्यक्रम किया था, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम किया था। इसका स्रोत, इस गीता के को लेकर विचार का जो स्रोत था वो हमारे शासी निकाय अध्यक्ष डॉक्टर जिगर इनामदार के मन में आया, और फिर हमारे महाविद्यालय ने उसे अमली जामा पहनाया
और 18 दिवसीय एक सफल और सार्थक कार्यक्रम हमने आयोजित किया। उसी क्रम में इस वर्ष हम 12 दिवसीय ये रिफ्रेशर पाठ्यक्रम फिर से आयोजित कर रहे हैं। उसके और विभिन्न अलग तत्वों के साथ, उसकी प्रासंगिकता के साथ, उसके आधुनिक जीवन में किस तरीके से गीता हमें उद्वेलित कर सकती है अच्छे काम करने के लिए, अपने शिक्षा के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने जीवन व्यवहार के साथ कैसे हम करेंगे, इसके बारे में देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा कि सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेस के निदेशक संपदानंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। वो रास्ते में हैं, कुछ समय बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और उनकी वाणी को भी हम सुनेंगे। अब मैं अपने महाविद्यालय यानी रामानुजन महाविद्यालय के शासी निकाय अध्यक्ष डॉक्टर जिगर इनामदार को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने ओजस्वी वाणी के साथ इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों को प्रकट करें। सर। आप सभी को प्रणाम। पूरा समय मैं उपस्थित नहीं रह पाया हूं और नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आप सबकी क्षमा प्रार्थना। परम आदरणीय शंकरानंद जी हमारे बीच उपस्थित रहे, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। मैं रामानुजन महाविद्यालय की ओर से आदरणीय शंकरानंद जी का हृदयपूर्वक ऋण स्वीकार करता हूं। आज श्रीमद् भगवद गीता के रिलेवेंस के ऊपर ये जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स शुरू होने जा रहा है, इस कोर्स की, इस आयोजन की उत्तम सफलता के लिए हमारे कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर रसाल सिंह जी को मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा यह कोर्स पिछले वर्ष जो हमारा पहला प्रयोग था, उस प्रयोग से, उस प्रयास से भी बेहतर हो पाया है, और उनके नेतृत्व को और उनके इस विजन को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। दो ऐसे व्यक्तित्व इस पूरे विषय को एग्जीक्यूट करने में हमारे साथ रहे। एक जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, ऐसे आदरणीय संपदानंद जी। संपदानंद जी इस पूरे विषय के साथ शुरू से जुड़े हैं। रामानुजन महाविद्यालय में हमने जब भारतम नाम से भारतीय ज्ञान परंपरा का एक केंद्र शुरू करने का विचार सबके सामने रखा, उस विचार को एग्जीक्यूट करने के लिए संपदानंद जी की शुरुआत से सहभागिता रही। पिछले वर्ष का हमारा जो भगवद गीता का 18 दिन का कोर्स था, उस कोर्स को डिजाइन करने में, अलग अलग उत्तम वक्ताओं को इस कोर्स के साथ जोड़ने में संपदानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी इस पूरे विषय में हमारे साथ सहभागी हुई। मैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी चांसलर सुरेश प्रभु जी, वाइस चांसलर शोभित माथुर जी, और विशेष रूप से आदरणीय संपदानंद जी को हृदयपूर्वक उनका भी मैं ऋण स्वीकार करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में अपनी सहभागिता दी और अपना पूरा योगदान दिया। इस पूरे कोर्स को आप सब तक इस विशिष्ट स्वरूप में पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे हमारे प्रोफेसर लता मैम जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर हैं। लता मैम और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया है, और आदरणीय रसाल जी के नेतृत्व में लता मैम और पूरी टीम ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया, मैं उनको भी हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। हमने बड़ौदा में 8 वर्षों तक भगवद गीता के ऊपर सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाने का प्रयास किया। हमारा जो प्रयास था, वो प्रयास सिर्फ भगवद गीता के रिलेवेंस को आज के जनरेशन के सामने रखने का था। पर रामानुजन कॉलेज में जब यह विचार सबके सामने रखा गया, उस समय रामानुजन एक एकेडमिक संस्था है, एकेडमिक संस्थान है, और एक एकेडमिक संस्थान का जो मूल धर्म होता है कि किसी भी विषय को कैसे एकेडमिक स्वरूप दिया जाए, रामानुजन ने वो करके दिखाया। टीचर्स ट्रेनिंग में, रिफ्रेशर कोर्स में रामानुजन पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। भगवद गीता जैसे विषय को इस विषय के साथ कनेक्ट करके आप लोगों ने जो इसको एक स्थायी स्वरूप देने का प्रयास किया है, मैं आज एक अलग
प्रकार की संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति आज है कल नहीं रहेंगे, विचार चिरंजीव होता है। और आप लोगों के विजन के कारण भगवत गीता के रिलेवेंस को आज के जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, ये विचार को आप सबने चिरंजीव स्वरूप दिया है और आप सब इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं पूरी टीम को फिर एक बार, आदरणीय रसाल जी को, हमारे आदरणीय लता मैम को, आदरणीय संपदानंद जी को, सभी टीम मेंबर्स को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मैं दो विषय आज के इस उद्घाटन के दिन आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ज्यादा समय लेना मेरे लिए आज संभव नहीं है, और विषय की जो अथॉरिटी है वो जब हमारे साथ, हमारे पास उपस्थित हो, तो उन्हीं के लिए ज्यादा समय छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। दो ऐसे विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो विषय शायद इस प्रकार के अलग अलग विषयों को चीर स्वरूप, स्थायी स्वरूप देने में उपयोगी हो पाएंगे। हमारे वहाँ एक ऐसी फैशन है कि हम हमेशा पुरानी चीजों को इतनी ज्यादा याद करते हैं, और वो चीजें आज ना हो पाने का हम अफसोस व्यक्त करके वहीं पर रुक जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारा अतीत बहुत उज्जवल था, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था, पर उस अतीत के बाद क्या? यानी बचपन से हमारे संस्कारों में हमें ये बताया गया है, ये सिखाया गया है कि जिस समाज के पास, जिस राष्ट्र के पास अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की आशा नहीं है, वो समाज, वो राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। हमारे पास अतीत का गौरव है, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास कौटिल्य अर्थशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, बहुत कुछ है, पर वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। परिस्थिति ये है कि ये सारे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है। ये ज्ञान की गंगोत्री है। इसे धार्मिक स्वरूप देके इसकी सिर्फ पूजा पाठ करके रुक जाना, ये शायद सबसे बड़ा पाप है, और हम सबको इस पाप से दूर हटने की जरूरत है। ये ग्रंथ पवित्र हैं, ये ग्रंथ धर्म का आधार हो सकते हैं, पर यही ग्रंथ हमारी संस्कृति का आधार है। और इसीलिए उन ग्रंथों का अभ्यास करके उसके रिलेवेंस को एस्टैब्लिश करना, उसको समझना और उसे समझाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी ज्ञान की बात करनी होती है, हम हमेशा भगवत गीता को कोट कर देते हैं। इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों ने गीता जी को पढ़ा ही नहीं होता, ना हमने पढ़ा होता है, ना किसी और ने पढ़ा होता है, और बचपन से इतना सुनते आए हैं कि भगवत गीता में सारा ज्ञान समाविष्ट है, इसलिए ज्ञान की जो बात बोलेंगे वो सब भगवत गीता में होगा, तो जो चेपना है भगवत गीता के नाम पे चेप दो। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेवेंस को एस्टैब्लिश किए बिना ज्ञान अधूरा है। 2025 में जो चीज रिलेवेंट है वो 1925 में रिलेवेंट नहीं होगी। 2025 में जो रिलेवेंट है वो 2125 में शायद रिलेवेंट ना हो। कुछ ज्ञान ऐसा है जो चिरंजीव होता है, भगवत गीता उसमें से एक है, पर उस भगवत गीता के ज्ञान को आज के युग के अनुकूल, युगानुकूल करके अगर हम नहीं समझाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी गलती कोई और नहीं हो सकती, और इस गलती को क्षमा भी नहीं मिल सकती। ये कोर्स करने वाले ज्यादातर लोग शिक्षक हैं। शिक्षक यानी गुरु, और गुरु में भगवान को खोजा जाता है, भगवान को ढूंढा जाता है। इस कोर्स को पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, मैं, आप सब अगर सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कर रहे हैं तो ये कोर्स को छोड़ दीजिए, गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। पर अगर आप इस कोर्स को जीवन में उतारना चाहते हैं, इस कोर्स के ज्ञान को अपना जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, तभी इस कोर्स के साथ जुड़िए। पहला हम सब का धर्म जो हो सकता है वो ये है कि हम इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। ज्ञान जैसे जैसे अपने अंदर उतरता है, हम जैसे जैसे उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझते समझते इसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान को सिर्फ पास ऑन करना ये शिक्षक की ड्यूटी नहीं है। गीता जी में जितने भी श्लोक हैं, एक श्लोक रोज, एक दिन में सिर्फ एक श्लोक अगर हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे,
2 साल के अंदर अंदर गीता जी को हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। पांडुरंग आठवले शास्त्री जी का जो स्वाध्याय परिवार है, उस स्वाध्याय परिवार में एवरी वीक, हर सप्ताह उनकी कैसेट्स दिखाई जाती है। और जो दादाजी थे पांडुरंग आठवले शास्त्री, उन्होंने गीता जी के एक एक श्लोक के एक एक शब्द के ऊपर महीनों तक प्रवचन दिए हैं। गीता जी का हम जैसा चाहे वैसा अर्थघटन कर सकते हैं। पिछले वर्ष जो अर्थघटन हुआ, इस वर्ष कुछ और अर्थघटन हो सकता है, अगले वर्ष कुछ और हो सकता है। प्रयास ये रहना चाहिए कि पिछले वर्ष जो हुआ उससे बेहतर इस वर्ष हो रहा है, और इस वर्ष जो हो रहा है उससे बेहतर हमें अगले वर्ष करना है। हम सबका ये धर्म है, और इस धर्म को हम सब बहुत ही तन्मयता से निभाएंगे। यही आज के दिन हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारा यह प्रयास सिर्फ गीता जी तक सीमित ना रहे। हमारे वहां रामानुजन में कौटिल्य अर्थशास्त्र पे भी हमने एक कोर्स किया है, एक प्रोग्राम किया है। मेरा निवेदन आदरणीय हमारे आचार्य रसाल जी से यही है कि सिर्फ गीता जी नहीं, गीता जी के साथ हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे अलग अलग शास्त्र, इन सभी धार्मिक ग्रंथों को आज के समय में युगानुकूल करके समाज भोग्य बनाना, ये एक शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी हो सकती है। रामानुजन अपने आप में विशिष्ट है। इस विशिष्ट संस्थान के नेतृत्व के रूप में आप अलग अलग विषयों को, अलग अलग विचारों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे पास बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले टीचर्स हैं। रामानुजन का एक एक टीचर, रामानुजन के एक एक शिक्षक सच्चे अर्थ में गुरु बनने की क्षमता वाले हैं। उनको उनकी क्षमता की ओर ले जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके नेतृत्व में रामानुजन और प्रगति करेगा, और प्रोग्रेसिव बनेगा। गीता जी की तरह अलग अलग विषयों को, अलग अलग विचारों को समाज तक ले जाने में आप और आपके साथ पूरी रामानुजन की टीम बहुत ही मजबूती से उसके निमित्त बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा बात न करते हुए, जिनकी इन विषयों पे अथॉरिटी है, इन व्यक्तियों के लिए ज्यादा समय छोड़ देते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करना चाहूंगा। आप सभी से मेरे 2 निवेदन मेरी बात के अंत में है। जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा के हेतु इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, ऐसे सभी शिक्षार्थियों को, आप शिक्षक हो सकते हैं, आप गुरु हो सकते हैं, पर गुरु या शिक्षक तभी गुरु और शिक्षक है जब वो जीवन भर विद्यार्थी बने, जीवन भर शिक्षार्थी रहे। और हम शिक्षा के अर्थ हेतु यहाँ पर आए हैं, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शिक्षार्थी बन के आप शिक्षा को ग्रहण करिए, इस कोर्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। अलग अलग व्यक्ति के जीवन के ज्ञान के निचोड़ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, प्रश्नों को अपने अंदर उत्पन्न होने का एक वातावरण क्रिएट करें, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सीरियसनेस, गंभीरता, गांभीर्य के साथ आप इस कोर्स को करें। जो भी फैकल्टीज हैं, जो भी अपना ज्ञान आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से कि आपको सुनने वाले लोग, आपके सामने जो ऑडियंस है, वो आपको सिर्फ एक बार मिलता है, दूसरी बार आपको ऑडियंस मिलेगा ये ऑडियंस नहीं होगा। इसीलिए आपके जीवन का निचोड़ पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन से आप सबके साथ शेयर करें। आपका ज्ञान सबके साथ साझा करके इस ज्ञान को एक चिरंजीव स्वरूप देने का आप सब भी प्रयास करें। फिर एक बार रामानुजन महाविद्यालय की हमारी जो देव दुर्लभ टीम है, प्रभु कृपा से ऐसे लोग हमें मिलते हैं। इस टीम के हर एक व्यक्ति को मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूं। इस टीम के कन्वीनर के रूप में आदरणीय लता जी को धन्यवाद देता हूं, और हमारे पूरे कॉलेज के एक सबल कुशल नेतृत्व के रूप में जो बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं और रामानुजन को एक नया स्वरूप देने के लिए जो प्रयासरत है, ऐसे हमारे प्रिंसिपल आदरणीय रसाल जी को भी हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूं। जब इसका समारोह सत्र होगा उस समय एक बार फिर आप सबसे मिलना होगा। तब तक के लिए आप सब बहुत ही मजबूती से,
प्रामाणिकता से, एकाग्रता से इस विषय को आत्मसात करने का प्रयास करें। यही आप सबसे अपेक्षा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन ने हमें फिर से गौरवान्वित किया है और हमें एक जिम्मेदारी भी दी है कि हम आपके और प्रोफेसर रसाल सिंह के नेतृत्व में लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। ये 2 सप्ताह का पुनश्च यानी रिफ्रेशर पाठ्यक्रम है, जिसमें देश भर के विशिष्ट विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बस अभी नाम लेना चाहता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि गंभीरता इस पाठ्यक्रम की कितनी ज्यादा है। प्रोफेसर देवदास मेनन, प्रोफेसर संपदानंद मिश्र, स्वामी नरसिंहानंद जी, श्री सुश्रुत बधे, डॉक्टर प्रसाद केपा, प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार पुरी, प्रोफेसर बी महादेवन, डॉक्टर सोमवीर संघल, प्रोफेसर ओमनाथ बिमली, डॉक्टर बलराम सिंह, डॉक्टर आशु गोयल, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, श्री शशिकांत जोशी और डॉक्टर राजशेखर कृष्णन। ये अपने अपने विषय के विशेषज्ञ तो हैं ही, भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी प्रणाली के बारे में भी अपनी एक नवाचारी विचार रखते हैं, नवोन्मेषी विचार रखते हैं, जो आज के साथ हमारे ग्रंथों की प्रासंगिकता को बताने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस पाठ्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर के लता मैम को आमंत्रित करूंगा कि जिनके दूरदृष्टि ने इस कार्यक्रम को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, ये उनकी प्रेरणा से हम सब लोगों ने मिलकर किया है। मैडम बहुत निश्चित रहती हैं अपने काम के प्रति, पाठ्यक्रम की गंभीरता के प्रति, और कभी कभी डांटती हैं, कभी प्यार करती हैं, लेकिन ये सब इस आयोजन का एक हिस्सा है। और हम ससम्मान मैडम को आमंत्रित करते हैं कि वो इस पाठ्यक्रम की अवधारणा और इसके नियमों के बारे में आप सभी को अवगत कराएं। मैडम, प्रोफेसर के लता मैम। Good morning, everyone. I hope my voice is audible. Respected Dr. Jigar Inamdar sir, Principal Professor Rasal Singh sir, our chief guest for the inaugural session of the 2-week online refresher course on Shrimad Bhagavad Gita, Shri Shankaranand ji, our eminent expert and keynote speaker, Professor Devdas Menon sir, our collaborator and expert, Professor Sampadanand Mishra sir, dear organizers from Ramanujan College and collaborators, Rishihood University, and dear participants who have joined on a Zoom session, as well as on the live streaming YouTube session. I welcome all of you once again. As we all know, this is the second time Ramanujan College is organizing a refresher course on Shrimad Bhagavad Gita. The first time we did, it was for 18 days, and the sessions were on different 18 chapters. It was during the course that we realized one session was too little a time for experts to squeeze the essence and deliver to us what they have learned in months, decades, and a lifetime. Moreover, University of Delhi has introduced courses based on Bhagavad Gita. This motivated us to design this course as it is presented to you today. The program will begin with fundamental teachings, historical and cultural context, and go on to cover the fundamental pillars of knowledge, namely Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Jnana Yoga. Shrimad Bhagavad Gita's guidance on overcoming life's challenges include fear, doubt, career dilemmas, and self-discovery. This will be explored during the following sessions that we have in this 2-week online refresher course program on Shrimad Bhagavad Gita. Today's expert, we have proudly lined up a series of experts like Himkar has already told us about the list of speakers. Today's expert, Professor Devdas Menon, Professor Sampadanand Mishra, Swami Narasimhananji, Dr. Professor Mahadevan, and Dr. Prasad Kepa, just to name a few. I thank Dr. Jigar Inamdarji and Professor Sampadanand Mishra ji for their valuable inputs during the shaping of the design of this course. They have been our inspiration and guiding force.
And of course, I must acknowledge the cooperation of our principal, Professor Rasal Singh, wholeheartedly, who made available the necessary wherewithal without raising any question for the smooth functioning and unfolding of this program. I'm sure the program will give an opportunity to the participants to embark on a journey of self-discovery and spiritual growth through the profound teachings of Bhagavad Gita and cultivate a more meaningful and fulfilling life. I wish all the participants all the best for an enriching 2 weeks ahead. ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल रहेगा, कुछ टीचर्स कुछ स्पीकर्स इंग्लिश में बोलेंगे और कुछ स्पीकर्स हिंदी में बोलेंगे। और जैसे कि हिमकर ने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैम कभी डांटती हैं और कभी प्यार से करवाती हैं, तो ये कोर्स के दौरान भी शायद आप लोग इसका एक्सपीरियंस करते रहेंगे। और ये डांटने का काम एक्चुअली मुझे दिया जाता है, so I am also trying to sensitize with the general instructions that we have for the participants. The sessions will be live, no recorded sessions for the teachers who are attending on Zoom link. You are expected to keep your videos on during the sessions and muted unless asked to speak. The UGC is final authority to approve the NOC that you have uploaded. Mere registration on MMTTC portal does not lead to confirmed participation. Your participation is subject to verification of the NOC by the UGC. On successful completion, the participant will be eligible for a certificate valid for promotion under CAS 2018. We have certain evaluation and assessment criteria. Of course, you will be posted on various platforms about all these things, but yet I will read out a few important criteria. The joining Zoom link for all the sessions will be shared through email and Telegram group. You are already aware of this. You must fill a Google form to mark daily attendance for each session. UGC wants that 90% attendance is compulsory for the teachers who are attending the sessions. So you must fill the Google form to mark daily attendance for each session whenever it is displayed on the chat box. You must fill a Google form to provide feedback for each session on a daily basis. Also, fill an overall feedback form which will be provided on the last day of the course. A minimum of 90% attendance is mandatory to award the program completion certificate. There will be 2 MCQ tests and 1 assignment to evaluate the participants. For the certificate to be awarded, you must attempt both the quizzes and the assignment and secure an overall score of at least 50%. I repeat this, for the certificate to be awarded, you must attempt both the quizzes and the assignment and secure an overall score of at least 50%. ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बाद में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स के मेल्स के एकदम भरमार होते हैं, जहां पे हमें उनको समझाना पड़ता है कि आपका एलिजिबिलिटी सिर्फ 90% अटेंडेंस से नहीं होता है. इट शुड बी 90% अटेंडेंस प्लस 50% on the quizzes and the assignment that you have submitted to on the portal. Graded certificates will be awarded to the participants based on their performances. Failing to meet the above criteria may result in denying the program completion certificate. और जो भी ये रूल्स हैं ये टाइम टू टाइम और जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना है ये टाइम टू टाइम हम आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स या ईमेल्स के थ्रू बताते रहेंगे. आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंड ओवर टू यू हिमकर. थैंक यू मैम. आपने गंभीरता समझ ली होगी इस पाठ्यक्रम की कि इस पाठ्यक्रम को आपको सतत रहकर निरंतर रहकर पूरे 2 हफ्ते तक इसके साथ जुड़ना है, इसकी गंभीरता को भी समझना है और साथ साथ ज्ञान के विभिन्न आयामों को भी आत्मसात करना है. तो आज इस उद्घाटन सत्र के साथ अब मैं पहले सत्र के लिए जो ये सत्र है उसके जो एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर देवदास मेनन सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अब पहले सत्र के लिए यहाँ पर आए. ये जो सत्र है इस सत्र में सर के द्वारा गीता के ऐतिहासिक और उसके सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में वो अपनी बात रखेंगे. साथ ही साथ जो मुख्य बिंदु हैं
और गीता के अंदर जो उसकी भूमिका है, ज्ञान की, जो आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका है, दार्शनिक ज्ञान की भूमिका है, उसको शिक्षण में कैसे लाया जाए, उसको जीवन में कैसे लाया जाए, इन विभिन्न बिंदुओं और तमाम बिंदुओं पर वो अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं देवदास मेनन सर का मैं परिचय देना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि वो जो आप लोगों के साथ इस पहले सत्र में जुड़ रहे हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में। देवदास मेनन सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले वो आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और पीसी वर्गीस इंस्टीट्यूट में प्रमुख थे। वहां इन्होंने कंक्रीट संरचना पर, उसकी इंजीनियरिंग के डिजाइन पर अध्यापन किया, शोध किया और परामर्श में वो लगातार लगे रहे। उनके प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों में रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड हैंडबुक ऑन सेमिनार रेट्रोफिट ऑफ बिल्डिंग नामक पुस्तकें शामिल हैं। आप भारतीय मानक ब्यूरो सीईडी 38 की विशेष संरचनाएं समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने जीवन में अर्थ और सार्थकता ढूंढने के विषय पर कई वार्ताएं और सेमिनार दिए हैं। आप ज्ञान और आत्म संयम को जानने समझने से संबंधित विषयों पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं और आज इन्हीं से जुड़ी हुई उपयुक्त विषय पर आपने स्टॉप स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ और स्पिरिचुअलिटी एट वर्क नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। हम गौरवान्वित हैं और हम खुशनसीब हैं कि इस पहले सत्र में प्रोफेसर देवदास मेनन सर हैं और वो आपको इस पहले सत्र को संबोधित करेंगे, वो हमें प्रशिक्षण देंगे। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। Namaste, greetings from Chennai. So if you will permit me, I'll speak in English. I wish to thank Ramanujan College, especially Professor Lata and also Professor Sampadananda Mishra, my good friend from Rishi Hood University, for asking me to join in this very interesting and important topic that we're going to discuss. I have been asked to introduce the Bhagavad Gita, and since time is short and I want to convey as much as possible, I will resort to sharing slides. Can you hear me? Can you hear me, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Right. Can you see these slides? Yes, sir. Okay. Now you are welcome to ask questions at the end, so just note them down. For the time being, just pay attention. Now, Professor Lata had talked about how important it is to pay attention, but it's not easy. We've all been students. It's not easy, and attention spans are reducing with time. But if the subject is interesting, or at least made interesting, we will be present. And it's not just being physically present. We have to be mentally, emotionally, vitally, spiritually also present. That is the real meaning of Shraddha. And it is Shraddhavan labhate jnanam, that is said in the Gita. Right. So it's interesting to note that all the old institutions like IIT Madras have mottos inscribed in our emblems, which are from the Bhagavad Gita. Siddhir Bhavati Karmaja is actually cast in concrete in front of the first building inside IIT Madras. So it literally means to attain perfection in work, invoke spirituality. So I would like to begin in the classical way with a Shanti mantra. Om
असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मोहः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So as you can see, this ancient mantra is so relevant for all times, for all ages, for all people. But its meaning is not very easy to fully assimilate. Om Asato Ma Satgamaya. Lead us from Asat to Sat. The words Asat and Sat are given a lot of importance in the Bhagavad Gita. Very simply, Sat can be understood to stand for Satyam, truth, absolute truth, unchanging truth, and Asat to that which is appearing to be truth, and perhaps has some nature of truth, but is not absolute truth. The second verse, second line says, Tamaso ma jyotirgamaya. Lead us from tamas, from darkness. Tamas meaning darkness is one meaning of tamas. There are many other meanings. We'll look into that. To light, jyoti. And lead us from depression, death, vishada, from mrityu to amritam. Amritam is that which has no mrityu. It also means nectar, the nectar of immortality. Now, it's important to assimilate that this evolutionary process from tamas, asat, mrityu to jyoti, sat, amritam is inherent and inbuilt in Prakriti, in everything that is happening in nature. But we who have been fortunate to be born as human beings have been empowered with the ability to consciously accelerate our evolution. And the Bhagavad Gita is one of the texts that helps us engage in this. In IIT Madras, we have a course. We've been teaching the Bhagavad Gita to students from 2012. It's a popular course, and so we have to shortlist candidates to take this course. We limit the capacity to 150. I have retired from IIT Madras, but the director has asked me to continue to teach this course, so we have this. We have students from all over the country, all religions, some foreign students as well. And it's when you interact with young people, you realize that they will not swallow anything just because it has been sanctified by tradition. And they will raise questions, and that is extremely good. And so as teachers, we must listen to all of them and actually speak authentically. So this will be the challenge that I think many teachers will face when they attempt to introduce this in their curriculum. Based on this course, a book has come out. It's a textbook called Spirituality at Work. I have selected 162 verses from 700 verses of the Bhagavad Gita, arranged them thematically so that this could be covered in one full semester course. So I'll just give a little background to this while we speak. I always begin all my sessions by a simple question, a basic question. What do we really want in life and at work? And I get a lot of answers. You can think about the answer that comes up into your mind.
But the usual answer, the most common answer is happiness, or some variation of it, satisfaction. Some people say success. But if you ask, why do you want success? They will admit that it's because you need happiness. Some people say it's peace. Now, all these answers reveal one thing. Inadvertently, when we say we want something, it means we don't have it now. So, when we say we want happiness, it reveals a great truth that we speak from a state of unhappiness, by and large. And it's true that in all our lives, we have this full spectrum from despair to fulfillment. And one could ask oneself, where are we right now? And most people say that they are not into fulfillment. Most people aspire to be successful, to be number one. Even institutions want to be number one. But that is different from the fulfillment which the Bhagavad Gita talks of. It is good to be successful, but success is usually defined by other people, by society. Fulfillment points to something that is inner. In the Gita, they use words like antah sukham, antararama, antarjyoti. Now, most of us are in this half of the spectrum. In fact, most of us have not experienced real fulfillment. And this way of living is what could be called an ego-centered living. We are identified with a narrow, separate self. The attempt of teachings like the Gita is to shift us into a higher mode of living, which one could call a soul-centered mode of living, where we are consistently not seeking happiness, but we engage in the world from a state of happiness. So it makes a huge difference. But the reality is, and this is a phenomenon people all over the world have recognized, is that the mass of men and women lead lives of quiet desperation. It's on the despair side. So there's a quote from Thoreau, who incidentally was a great fan of the Bhagavad Gita. He borrowed books from Emerson, his teacher, and this is a quote from Henry David Thoreau, who said, "In the morning, I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world," he's talking about a world which is 100 years old, "and its literature seem puny and trivial." So in order to live life wholeheartedly, we need to be motivated by some inner inspiration or meaningful purpose in life. Mostly we are driven by short-term goals, but the motivation is extrinsic and the promise of enduring fulfillment does not come to us. We need to have clarity on the very purpose of our lives, our dharma, on who we are and why we are here. We need spirituality. Now, this question, what is all this for, hits us usually at the wrong time. It hits us when we are down in the dumps. We are like Arjuna experiencing Vishada. And as Kabir put it so very well, Dukh mein sumiran sab kare, Sukh mein kare na koi. Jo sukh mein sumiran kare, to dukh kahe ko. So these are questions that we need to explore, not when we are at our lowest, but when we are in good shape, in good health, when things are going well for us. But somehow we don't tend to do that.
We also need to develop the unique skills and potentials that lie latent in us and put these into creative use for a higher purpose. So many people misunderstand spirituality to mean renunciation, something to pursue after retirement, where you become a sannyasi. Now, the Gita, especially Bhagavan Krishna in his teachings to Arjuna, conveys something completely different. And he's speaking to someone who is already well developed, master warrior. Our students are not like that. Perhaps we are also not like that. So we have to excel. We have to individuate and self-actualize so that the unique potential given to each one of us is authentically realized, which means not just being part of the herd or caught in some rat race. So there is something inside us. After all, we are all the one divine in this human manifestation. Something is yearning to express itself within us, and we stumble through different ways. We are often influenced by peer pressure, and we do what other people say is important. We often fail to discover our swadharma, our swabhava. But when we do that and we excel, then we gain a mastery, and then the instrument becomes an adhara for a higher power to make use of. And that is why self-actualization is important and must lead the way to self-realization. In the process of growing self-awareness, we will naturally discover the need for our higher nature to unify with the universe around us. Our inner transformation gets increasingly reflected in outer expressions of light, of love, of joy, of beauty, and creativity in all our work and in all our relationships. So what do we want in life? What do we want in work? Will bear fruit when we have really transformed ourselves to this level. It's important to know that the Bhagavad Gita has a context. It is part of the Mahabharata. It happens in the Mahabharata in the beginning before the war starts. And so very few people have read the Mahabharata fully. We have some stories, but it's important to know that it is made of 18 parvas. And the Shrimad Bhagavad Gita comes in the beginning of the Bhishma Parva. I strongly suggest that if you really want to understand our culture, our roots, you must read this epic because it is the greatest epic ever written in world literature. But it is too large, and it is in Sanskrit, 1 lakh verses or more. So there are Sankshipt versions. Rajagopalachari's abridged version is a good starting point. But there's a need to really read every parva and get the essence of it. And with this objective, I have recently written the Mahabharata from Vidura's perspective. Vidura was the son of Vedavyasa. It is said in the Mahabharata that whatever is here may be found elsewhere. What is not here cannot be found anywhere else. Anything related to Kama, Artha, Dharma, Moksha will be found in the Mahabharata. It's important to recognize that the ultimate aim is moksha. And even the Bhagavad Gita is actually a moksha shastra. Now, 2 volumes have been released very recently by Motilal Banarasi Das. You can take a look.
it's supposed to be very readable. Each volume is 400 pages. Okay, so take a look, because it's important to know our history, our background. The Mahabharata's origin, different people historically give different times. 3102 BC is a common time given, but it doesn't matter. Several thousands of years ago. It reveals many things about human nature. And many people, especially those who are scientifically oriented, may feel that a lot of it is superstition or mythology. Many supernatural events are described in Vyasa's Mahabharata, which are hard to believe in today's times. Listeners and readers are likely to question whether such events happened, have been considerably exaggerated, or are entirely mythical. Well, it would be most helpful to suspend disbelief. Simply say, I don't know, maybe, rather than dismiss these stories as mythic fiction or unquestionably believe them to be historical facts. So both extremes are dangerous. Now, even if they are allegorically, we need to go beyond them and cognize the real intent of the story. The violations of dharma revealed here compel us to look within ourselves and face the shadows that we have tended to disown in ourselves and perhaps project onto others. So I find this is the biggest advantage of the Mahabharata. It is meant for our own evolution. What do I gain from it? And the primary gain is the gain in psychology. I understand myself better. And in that process, I can understand other people better. If done sincerely, this soul searching will lead to our emancipation and help us understand humanity more compassionately. So a little bit about this history. You'll find that all of us actually originate from some source. Scientists say the Big Bang. Before the Big Bang, what was there? There was no time, no space. There was the unmanifest. So in the Indian tradition, the creator is attributed to Brahmadeva. And I jokingly ask my students, how old are you? And the student stands up and says, 21 years, so many months. So I said, when did you start counting? And they say the date of birth. So did you not exist before that? And that makes students think. And then they said, yes, 9 months before that, I would have been born. I mean, the embryo would have been born in my mother's womb. What about before that? So each one of us has come from the sperm of a father and the egg of a mother. But then we were potentially there in our parents. And they were potentially there in their parents. Just like a banyan seed contains the huge banyan tree. In IIT Madras, if you happen to visit, we live in a Sylvan campus full of banyan trees, many more than 100, 200 years old. So if you sit under that tree, you will find that it's got a huge history. Everything is hidden, waiting to unfold. So our grandparents were born from there. So if you trace our history all the way back, even if you go purely by modern science, they will say you'll have to go to the origin of life on Earth, which was 3.7 billion years ago. And even that started apparently from the Big Bang, which is 13.7 billion years ago. Now, you and I were potentially there then. We are all children of Brahma. That's why Brahma is called our Pitamaha.
So the two great epics in India, Ramayana is based on the Surya Vamsha, which is also originating from Brahma, which is attributed to a period called the Treta Yuga, towards the end of Treta Yuga. And the Mahabharata belongs to the Chandra Vamsha, also starting from Brahma, and it is coming towards the end of the Dwapara Yuga. Now you'll find that it is said to be the great war between the Pandavas and the Kauravas. Pandavas are the 5 sons of Pandu. They're actually not his biological sons. It's a very interesting story. They are actually manifestations of divinities. And the 100 sons of Dhritarashtra, whose eldest son was Duryodhana. But it's important to know the beginnings. It's important to know who was Yayati, who was Puru, who was Bharata. Bharata, after whom Bharatvarsha gets its name. Bharata was an extraordinary person. Okay? The son of Shakuntala and Vishwamitra. He was a kind of a Rajarshi. When he knew that it was time for him to die, he wanted to make sure that the kingdom, and he was the emperor, would go to the most eligible person. And he had 9 sons, and he found that none of them were really fit. He did something which is unbelievable. He said it should not go to any of them. And he searched for the most eligible Kshatriya, young person in the entire kingdom, identified that person, and he made him his son, Kshatriya. Now, who will do things like that? You see the opposite. Come to Dhritarashtra. No. So the idea of monarchy came later. Very few people have learned from Bharat. So I just wanted to tell you it's important to know this. And it's also important to know that although the story, the main plot is confined to the region, the Gangetic plain, actually the local region of Kurukshetra, Hastinapura, which is near where your Delhi is, it actually involved warriors who came from all over the country and some even from abroad. And it's important to know that it's not a local war. It's a dharma yuddha, and the ultimate implication is it's a war of dharma versus adharma. So with the onset of the Dwapara Yuga and the uprising of the Asuric forces on earth, so there's a background which you should know. Disharmony ensued among humans, animals, and plants. So a lot of sustainability related material also there in the Mahabharata. Asuras started taking birth as humans on earth in great numbers towards the end of the Dwapara Yuga, and the earth goddess began to feel the insufferable burden of increasing adharma. This is described in the Adi Parva, the first chapter, first book in the Mahabharata. Among the Asuras who took birth, you'll be surprised, was Kali. And a manifestation of Kali was actually Duryodhana. The manifestation of Dwapara, who's another Asura, was his uncle Shakuni. Very interesting. Unless you read this, you will not understand that this is not a small battle locally played between Duryodhana and Yudhishthira. It is played at a cosmic level. Harmonious living was becoming unsustainable and heading towards chaotic conditions. She, Bhudevi, then prayed to the creator god Brahma
to provide relief by burdening the load. And there's a nice word for this. Bhara, which means weight. Avatarana, which means descent. Lord Brahma, who was already aware of this problem, readily assured the earth goddess. He then called all the devas in Swarga and apprised them of the matter. He instructed, use portions of yourselves to incarnate as mortals on earth, destroy the evil asuras, and thus unburden the earth from the distress being caused by widespread adharma. That is how the first descent was that of the avatara of Krishna, of Vishnu. And then you had the 5 Pandavas born from the Devas. I think you all know the story, how Kunti got this gift from Durvasa, how she could call upon any of the gods she wanted, and she could bear children. Of course, the first she called when she was still a teenager was Surya Deva, and what came out was Karna, whom she could not accept because it would be very difficult to explain to society. So even why she gave away Karna is discussed at length. And Karna questions her, why did you do that? Even Yudhishthira questions her after Karna has died. And then Yudhishthira has come from Dharmadeva. The next is Bhima. Bhima came from the wind god. Then Arjuna came from Indradeva. And the 2 young brothers who were born to Madri from the same mantra were from the twin gods, the Ashwini Kumara. So it's I'm not going into that, but it's important to know that they are not just 5 ordinary human beings. And the whole of the Mahabharata is a bit of a Kama Shastra, it's a bit of an Artha Shastra, it is predominantly a Dharma Shastra, and it's pointing to Moksha Shastra. So it's important to know that these terms, the earlier speaker had said that things will change. In 2025, things will be different compared to 1925, 1825, and 2125. But some things won't change. And our rishis went into this and said, what is it that is driving humans? Why do we do anything we do? Because of some needs, some drives, some objectives. We, first of all, are born in ignorance, in avidya. We don't know that we actually are the Paramatman in this human form. That is the basic ajnana or avidya. But intuitively, we know somewhere that we are unlimited. And we seek happiness. Unfortunately, we seek it in things that are also limited. The first, most common place we seek it is in sensory pleasures or enjoyment, which is the meaning of kama. But even to enjoy things, you want to buy a phone, you need money. And so we need artha, we need wealth. And artha has got a broader meaning, even wanting a degree, even wanting the certificate for this program. And that's all artha. Learning, success, fame, power, all that comes under meaning artha, which literally means meaning. And the rishis were very clear that though these are legitimate means, kama and artha must be subjugated to morality. So that's where ethics comes in. So dharma is important. So the correct way to define these purusharthas is not kama, artha, dharma, but dharma, artha, kama. Dharma should not be ever violated. And yet we violate it. Look at the tremendous corruption that we have in our own country. Look at even great institutions. Can you conduct an exam
and have no invigilation and leave it to the students to say, I will not copy, I will not cheat. So these are questions we ask our students to reflect on. And actually, we conduct the exam without invigilation, trusting them. That is the kind of society we need. But for that, we ourselves, teachers ourselves, should be exemplars. Yatha Guru Tatha Shishya. Yatha Raja Tatha Praja. So, usually our goals are limited to this. Most religions stop with dharma. And even schools, modern schools of psychology, schools of happiness, they use words like pleasant life, good life. So you are centered in pleasant life if your center of gravity is in karma. That's the lowest. But it's a good life if you're actually working, at least you're contributing to society, even though you want for your own narrow egoic goals, you're doing good work. And it also uses the instrument, the potentials. See, an example of karma, which is pointed out in the happiness psychology, it's a big difference. There's a big difference between, say, watching a game of cricket or football and actually playing it. So when you play it, there is a higher level of fulfillment. And then if you can really devote your life to the well-being of others, to the well-being of the Rashtra, which was mentioned earlier, then your life gets a higher meaning. Okay, so these are the three levels normally described: pleasant life, the good life, and the meaningful life. And you have lesser people, very few people living fully in the meaningful life. Now, all our Shastras say this is fine, this is necessary, this is a starting point, but there's a problem with the kind of happiness you will get from this. I wish I could have a dialogue with you, but it's probably difficult. So I ask students to tell me what is the limitation. And they tell the limitation is that whatever happiness you get doesn't last. That is the main limitation. It comes and goes, and then you're again unhappy. But there's one more deeper reason. The reason is it is a dependent happiness. It depends on some object. It depends on something that you want to possess, or a relationship where the other person must dance to your tunes, which never happens. And so this pursuit of short-term happiness in the Kathopanishad is described as the path of prayas, which is not wrong, but it is incomplete. And we realize at some point or the other that there must be a deeper way of living, a more meaningful way of living. And that way of living is beautifully described by Kabir, who pointed out Kasturi Kundal Base. Kasturi is a fragrance, a scent, which is found in the intestine of a species of deer. In Tamil Nadu, we use the word Kasturi Man. And it can be made into a perfume, and you can buy it in shops. Now, according to the poet's imagination, even the deer can feel the fragrance. And it thinks it's coming from outside, from the forest. Mrug dhoonde ban mahi. In the forest, in the vanam. And we are exactly like that. Jo ghatkat Ram hai, dunya dekhe nahi. We also think that the happiness must come from things outside, from pleasures, from enjoyment, from wealth, from degrees, from jobs, from relationships, from children. There is some happiness we certainly gain. But if you want the highest happiness, and if you want to really live the fullest life, then the fourth Purushartha, which is the real aim of the Bhagavad Gita, is moksha, liberation
And a person who's striving for this, whose number one priority in life is this, is called a mumukshu, a seeker of moksha. Very few are operating there. I mean, it is one among many priorities. That won't work. And I'm inserting this new word. This is what I would call the spiritual life. Your center of gravity is here quietly. Other people need not know. Otherwise, we are caught in what is called samsara. It's a cycle that keeps going around. And the Kathopanishad calls this as Shreyas. In fact, in the Bhagavad Gita, Arjuna asked Krishna, show me the path to Shreyas. In the Mahabharata, in the Shanti Parva, after the war, and in the Anushasana Parva, Bhishma is asked these questions by Yudhishthira. There you have a case of Yudhishthira Vishada Yoga. It's very interesting. And Krishna tells Yudhishthira, you ask Bhishma, he knows, he will answer. And so you have beautiful dialogues. Three broad topics. One is, what is Rajadharma? How should a king function? I think all our rulers should read that. What is Apad Dharma? What should we do in situations where there is an emergency, a crisis, and something special has to be done? And then Moksha Dharma, very beautiful. Yudhishthira, what is the path to Shreyas? And so in the Vedas, you have the Jnana Kanda, which is different from the Karma Kanda. The Jnana Kanda is mostly based on the Upanishads. And it is shared only with those who really are interested. Just to know that this is the direction. And this is the evolutionary process. This is the direction from Asat to Sat, from Tamas to Jyoti, from Mrityu to Amritam. Now, what is called for, what Krishna is pointing to is, don't stop there. Be a Jivan Mukta. And even while you are pursuing the spiritual life, even before self-realization and especially after self-realization, you bring down, be an instrument for Para Prakriti to operate through you and do whatever Para Prakriti wants. That is a high state where there's no doership involved. And ideally, the Guru should be there. All our rishis were there. This is a very important and a unique contribution from the Bharatiya culture. If you're interested in this, the Upanishads, that's also, you must be ready for it. And I've written 3 books on this. You can take a look. They are available. One is called The Awakening of Nachiketa, very beautiful dialogue from the Kathopanishad. It's not a dialogue, so go through it. The other is called The Awakening of Shweta-ketu. Nachiketa is a 12-year-old boy, precocious boy. Shweta-ketu is 24-year-old. Okay, he's graduated full of knowledge, but he is not realized. And he's taught. Actually, the words Tattvamasi comes 9 times in this Upanishad. That's the Chandogya Upanishad. And the third book is called The Awakening of Shaunaka, which is based on the Mundaka Upanishad. So just an example. You can read on your own, but ideally you need a teacher. I was fortunate. I studied in my youth under Swami Krishnananda of Rishikesh, who was a truly self-realized person. So, what is the Bhagavad Gita all about? I showed you life's journeys from despair to fulfillment. Well, how is fulfillment expressed? First of all, the ultimate fulfillment is something where you don't need to do anything. You are Sat Chit Ananda. And that realizing, you simply
be. I am. Aham Brahmasmi. That is fulfillment in being. And then there's a fulfillment in learning. So someone said earlier, very rightly, that a teacher should be a lifelong student. Keep knowing. Now, knowledge can be broadly put in two realms. There is apara vidya, which is the knowledge that is expected to be taught in academic institutions. Students need it. But spiritual knowledge, moksha dharma, points to something higher, which is called paravidya. And there's fulfillment in both. Then there's a fulfillment in action, in doing. And there's a fulfillment in loving. Unconditionally loving. Loving what? Loving everybody and everything. And these are the three yogas that are covered in the Bhagavad Gita. Jnana Yoga, fulfillment in knowing. Karma Yoga, fulfillment in doing. Bhakti Yoga, fulfillment in love. It's important to note that mere jnana without the yoga is very limited. Mere karma, that's what we all do. But then we are caught in karma bandhana. And mere bhakti, without the yoking, without the yoga, is also incomplete. Then there's also dhyana yoga, which is often included under these categories. These are all essential for dharma and moksha. Now, the Shrimad Bhagavad Gita comes in 18 chapters. You see this number 18 recurring. There's some sanctity in 108, 18, 9, and so on. 18 parvas, 18 chapters, adhyayas. These are the titles, and the number of verses will add up to 700. And these terms, Sankhya belongs to the ancient wisdom attributed to Kapila Maharshi, which talks of Purusha and Prakriti. But though Krishna himself uses the word Sankhya, he has synthesized all the learning of Sankhya and combined it with the Upanishads. Today we would rather use the word Jnana. So there are these chapters explicitly which refer to Jnana. And there are chapters which explicitly refer to karma. When the word yoga is used separately, it usually refers to karma yoga. And then there is Bhakti Yoga. This is an exclusive chapter on Bhakti Yoga, chapter 12. And there is Dhyana Yoga, chapter 6. And it's very interesting. Yoga means union with the individual, with the Supreme Paramatma. But there's another word used, sannyasa. Sannyasa is actually giving up. One, you are joining, combining, becoming whole. The other, you're giving up. What are you giving up? You're giving up that ignorance which prevents you from being one with the whole. So the word sannyasa and yoga, it's paradoxical, but the Gita gives a beautiful meaning to it. And it does not discourage people who really are interested in moksha alone and who want to give up everything in life and become sannyasis. But they are a minority. Most people are full of desires and they are not ready. You don't have the antahkarana shuddhi for that. And all of us are ordinary people who have work to do. And so karma yoga is the path for all of us. And karma yoga, which is having elements of jnana, dhyana, and bhakti. A kind of, so that's the topic of our course. It's called Integral Karma Yoga.
Now, it's important. So our ancient Indian tradition has many stories. This beautiful poem called The Six Blind Men of Hindustan. You would have all read. It's a fantastic story. It's a poem about six blind men going to see an elephant. Now, this itself is very ironical. How can a blind man see? We are all like that. So each blind person touched a separate part of this mysterious elephant, and each was very sure that he knew what this elephant was. So whoever touched the tusk said it's a spear. Whoever felt the trunk said it's a snake. Whoever felt the tree, felt the leg, solid, round like a tree, said it's a tree. Whoever felt the tails said it's a rope. Whoever felt the sides said it's a wall, and whoever felt the ears, the large ears, said it's a fan. Now, were they wrong? You can't blame any one of them, because we always interpret, judge based on our conditioning, our upbringing, whatever we are exposed to. And we find it difficult to accept anybody else's opinion which is contrary or different to what we have. We tend to become fundamentalist, which is actually an expression of tamoguna. Now, the wise thing to do is first accept I am blind. I know something, but it may not be the whole truth. And the other people who are making other claims may not be wrong. There's only one way to find out if I really want to know the truth. I must go to the other blind person and feel what he's feeling. For that, I have to first give up my stronghold, which is very difficult, temporarily. Maybe I'm wrong, and go to the other person and then feel then say, oh my God, this makes sense. And then you'll realize that even after you touch all the six parts, that you know the sum, the whole is far greater than the sum of the parts. You still don't know what the elephant is. So this is the nature of understanding. We must have the humility to listen to others, and we must know that reality, and this is again a big contribution from our scriptures, our rishis, they talked of three orders of reality. The lowest order of reality is called pratibhasika. That is at the level of the individual, the jiva. Jiva is a general word for anything that has life, jivan. All of us. We all have our opinions, and we are sometimes lost in our mental worlds. For example, the dreams that we all have, private dreams, our thoughts we think are private, that is pratibhasika. But the waking world we live in, where we interact with one another, where we transact, where we have business, vyavahara, is a world where we really have the battlefield of the Kurukshetra, the problems in life, the challenges in life, the joys and sorrows, everything we experience there. That is the next level of reality, which we know is more real than our private imaginations. And there is that source which we sometimes glimpse, the source of even the unmanifest, which is the Paramarthika. It's the supreme. That is the common source for all of us, and that is Brahman. Now, in the Bhagavad Gita, Ishvara and Brahman are joined together with a beautiful term called Purushottama, Uttama Purusha. So, it is both the impersonal, formless, as well as all forms. Isha Vasyam Idam Sarvam. Nothing is not Ishvara, says the Isha Upanishad, but the Bhagavad Gita says it beautifully with reference to Krishna. It says,
Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva, son of Vasudha, is one meaning. Vasudeva, son of Vasudeva. But the deeper meaning is that whose nivas is everywhere. Ishavasyam also means the same thing. So we should realize that there are these three levels of reality, and there's nothing really unreal. Everything has its own meaning. But the real challenge in life is to align the pratibhasika understanding of reality with the vyavaharika reality, which is based on Ishvara, and that is also aligned with the Paramatma. So it's all a realignment we have to do in our life. And ultimately, as Krishna tells Arjuna, Nimitta matra bhava savyasati. You become an instrument for a supreme divine Shakti to flow through you. But that is possible only if you've developed the Antakarana Shuddhi and you've achieved mastery. That's where it's important to develop all the potentials we have. This is what the Gita is pointing at. The Gita begins on a battlefield. Now, you see, especially the foreign students who attend my course, they come from Europe, exchange students, they are really shocked. They said, I mean, we heard that, these spiritual discourses are given in an ashram or in very quiet, peaceful surroundings. But how can a spiritual discourse be given in a battlefield? And that is one of the most profound features of the Bhagavad Gita. That this happened in the battlefield. Arjuna has Krishna as his charioteer. Arjuna is called Partha, son of Pritha, Kunti. And Krishna here's role is Partha Sarathi, the charioteer of Krishna. And there's a story behind how he became the charioteer. I won't get into that. For that, you need to read the Mahabharata. So, Atha prathamodhyaya Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavah Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. So I just played out the first verse of the Bhagavad Gita. The setting where Dhritarashtra, the king, is asking this question to Sanjaya. Sanjaya is his assistant, his sutta, is his chariot. Is not in the battlefield. And it is not actually asked in the first day of the war. It is asked in the 10th day of the war. Vedavyasa gives Dhritarashtra this power. He says, I will let you see whatever is happening in the battlefield. I'll give you Divya Drishti. Dhritarashtra said, no, I can't bear to see it. Because he knew intuitively that he's going to lose. And all the rishis had predicted that they will be finished. Then he said, let Sanjaya have this gift. And so Sanjaya was given this power to wander around anywhere in the battlefield, close up, and he could give a live telecast to Dhritarashtra. But Dhritarashtra said, don't tell me anything until something really significant happens, because I can't bear to hear what's happening. Though he was keen to know how Duryodhana was doing. So on the 10th day of the battle, of the 18-day war, Bhishma was felled. That Sanjaya had to tell. Then Dhritarashtra said, now tell me what's happening right from the beginning.
That is how the Bhagavad Gita starts. Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamakah pandavaschaiva kim akurvata sanjaya. So he knows that this is a dharma yuddha. He uses two words, dharma kshetre kurukshetra. So kshetra means basically field. Kurukshetra has multiple meanings, but Kuru actually means work. So the battlefield of work is the broader meaning we should take. But it's also an actual place where the battle took place. It was a battle for dharma. Dharma kshetra. So all the actions we do, karmas we do, should actually conform to dharma is a larger meaning we can draw from this. But he says, Mamaka Pandavaschaiva. So there itself, see, he's identified himself with his sons. Mamaka, my people, as against Pandavas, the sons of my brother Pandu who's no more. And that is the real problem. This feeling of Mamaka. And Arjuna, a lot of planning has gone into the war. First of all, they didn't want to have the war, but then there was no choice. It had to take place. And they were confident, though the size of the army of the Pandavas was limited. There's only 7 Akshahunis, whereas the Kaurava army was huge, 11 Akshahunis. Arjuna especially had single-handedly dealt with all the Kauravas in an earlier battle in the Virat Parva. So Arjuna was confident. He spoke confidently to Krishna, his charioteer. Oh Krishna, place my chariot in the middle of the battlefield between the two armies so that I can see clearly all those I have to fight against. They have taken the side of evil-minded Duryodhana and have chosen to battle against us to please him. He says all this. Arjuna uvacha senayorubhayor madhye ratham sthapaya mechyuta yavadetan niriksheham yodhu kaman avastitan kairmaya sah yodhavyam अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Dhartarashtrasya. Dhartarashtra is sons of Dhritarashtra. Actually, that's the right word, not Kauravas, because all are Kauravas. All belong to the Kuru kingdom, which came from Bharata. So, Durbuddhe, evil-minded. So, Arjuna knows why they are fighting the war. He said, take me to the front lines before the war starts. Actually, the conches have already been blown. Okay, so everybody is ready for the war. And then Krishna smiles and takes the chariot. It's got 4 horses, you can see there. And where did he take the chariot? He took it straight and positioned it in the middle where Arjuna would be forced to see 2 people. One was Bhishma Pitamaha, his worthy grandfather-like venerable protector of the Kuru kingdom. And the other person was Dronacharya, who taught him Dhanurvidya. Both people are his gurus. So Krishna is very clever, purposeful. He wanted Arjuna to see who he has to kill. And for the first time, Arjuna seeing this gets shattered.
Till now, he thought, okay, he can easily kill all. But who is he killing? He has to kill. And then he looks around and he says that all of them are related to me in some way or the other. How can I engage in this manslaughter? Arjuna uvacha दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते. Now, each of these verses are typically called shloka. The meter is, throughout the Mahabharata, you'll find this is a very common meter. The meter is Anushtup. It has got 16 syllables in 4 quarters, each 8 syllables. Very beautiful to listen to. I must thank Sampadananda ji and the Aurobindo Society for allowing me to play these in my lectures. We must acknowledge that these have been sung beautifully by someone called Asit Desai. So, overwhelmed with profound compassion and despair, Vishada, Arjuna became aware of his nervousness and said, "Oh Krishna, seeing my own people." See, look at this. He's saying Swajanam and Dhritarashtra says Mamaka. Look at this. So Arjuna is displaying a high degree of sensitivity and dharma and understanding, seeing that they are all my people. It's not that the Pandava army fighting on our side are alone my people. Even people on the opposite side are my people, which is true. Arrayed here for battle, I feel extremely nervous and tremendous self-awareness. He says, Sidanti mama gatrani. My limbs are on the verge of collapse. My vepatuscha sharira, my mouth has become dry, my body is trembling, my hair is standing on end, my skin seems to burn, and my famous Gandiva bow, the bow which can really wreak havoc because it's, once he pulls it, when he invokes his mantras, it can unleash astras, divine astras, which can really do a lot of damage. The Gandiva is slipping from my hand's grasp. And then he says, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. He says, I'm not able to stand and my mind is reeling, my head is spinning. And then he starts seeing all negative things. There are ominous signs we can all see. Now, he's not imagining this. There are actually ominous signs. Because it's an unbelievable scale of slaughter that's going to happen. Millions of people actually died in the 18-day war. And hardly 11 people survived. So it is really gruesome. I now find no meaning or glory in this war if it means killing my people. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. Now, I'm saying all this because I have been given the task of setting the stage for the future speakers to come. And I asked Shobhaji, is anyone speaking on Arjuna Vishada Yoga? She said no. And I thought I'll spend a little time on this because it's important. My teacher, Swami Krishnananda, said that the chapter on Arjuna Vishada Yoga is one of the most important chapters in the entire Bhagavad Gita. And you must relate it to your daily life. There are situations where we also feel this.
So Arjuna concluded saying, alas, we have resolved to commit the great sin, Mahat Papam, of killing our own people, Swajanam, due to our greed for the pleasures of kingship. Now, in our daily lives, we may not have to kill anybody, but we are also faced with dharma sankata, with moral dilemmas. Should I do this or should I do that? Classic example. In Indian culture, Indian society, a young man gets married, brings home his bride, and then it's a complex dharmic problem that he has to face. Because there's a mother-in-law and there's this young lady who has come and he's really torn. And there are battles going on at many levels. What does one do? I'm just giving a small example which Indians will easily relate to. What do? Well, you study the Bhagavad Gita and draw inspiration and do your dharma. Next. Yadimam pratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtrarane hanyu tanme kshemataram bhavet. It will be better for me if Duryodhana and his brothers with weapons in their hands kill me while I remain unarmed and unwilling to retaliate. Look at this, the greatest warrior of his times, the great Arjuna saying, I'm not going to fight, let them kill me. What is this? And Krishna has strong words of rebuke. He says, Uttishtha, get up. And Swami Vivekananda used that particular word, which came from the Kathopanishad. That's how he gave this nara for the whole country. Awake, arise, and stop not till the goal is reached. Why? Because we are all divinity in manifestation. Amritasya putraya. We are not feeble beings, confused, unwilling to do what we need to do. Om Tat Saditi Shrimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambade Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayah. So I'm just playing out the last verse in each of the 18 chapters will sound like this. The only thing that will change is it may not be Prathamodhyaya, the first Adhyaya, and the title will change. This is Arjuna Vishada Yoga, Arjuna's dejection, depression, despair. He actually became one with the despair. And we also have to empathize with him. There are many people many Indians also, notable people who said that Arjuna was right. He should never have carried out the war. There is some truth in it, but it's not the whole truth. It's not the big picture. You have to see the big picture and know what is your dharma and do your karma accordingly. So the other words mentioned here are very important. It says Upanishatsu. So the Bhagavad Gita is elevated to the level of an Upanishad, which is a Moksha Shastra. It is actually containing the essence of all the Upanishads. Brahma Vidya. Brahma Vidya is the message of the Upanishads. It's a Paravidya. Vidya about Brahman, about the Jiva recognizing the Paramatman. It's a recognition really. It's a getting rid of avidya. Yoga Shastra. Now, Yoga Shastra here means it is also a treatise on a Shastra on how to do work, how to do karma. Yes? How to do karma. And it is Sri Krishna Arjuna Samvada. It is a dialogue between Arjuna and Krishna, who are cousins, who are friends. But at a larger scale, it is a dialogue between man and God.
So it's so there's bhakti involved. So it's beautiful. Right. Arjuna uvacha katham bhishmamaham sankhe dronam cha madhusudana ishubhihi pratiyotsyami pujarha varisudana. Arjuna said, so up till verse 7 or 8 in the second chapter, Arjuna's Vishada continued. It says, O Krishna, how dare I attack with my arrows Bhishma Pitama and Dronacharya who are worthy of worship? It would be far better to live like a mendicant, a beggar on alms from begging from others than kill these venerable gurus. Guru nahatva hi mahanubhavan shreyo bhoktum bhekshamapi haloke hatvartha kamanstu guru nihaiva bhunjiya bhogan rudhira pradigdhan. So this is a longer verse, very beautiful. It follows a different meter, the Trishtubh meter. And blood-stained pleasures. How beautifully he said this. So even if we win this war, I will feel guilty knowing that the pleasures I will gain will be stained with their blood. Nachaitadvidma kataranno gariyo yadva jayema yadivano jayeyo yane vahatva najijivishama stevasthitah pramukhe dhartarashtraha. After slaying all our cousins, the Kauravas who stand here before us, we would not care to live. So I don't know which is better for us, whether to conquer them or be conquered by them. And now comes a key verse, which is actually going to the start of the Bhagavad Gita. Karpanya dosho pahatasvabhava pruchhami tvam dharma sammudha yachreyah sanishchitam bruhi tanme shishyasteham shadhimam tvam prapannam. Arjuna then confessed to his confusion and sought refuge in Bhagavan Krishna. He said, sentimental weakness in spirit seems to have afflicted my inherent nature, my swabhava. I know I'm not like this normally. Okay, I'm a great Kshatriya warrior. I know that. It has confused me. So he knows this is his redeeming factor. It has confused me about what is right and what is wrong. Pray, tell me decisively what would be best. What is for my Shreyas? Shreyas ultimately points to moksha. I take refuge in you as your Shishya. Please guide me. Now you find that Krishna was waiting for this. He didn't speak, didn't give any teaching before this. But when the student genuinely makes this question and asks, show me the way, then the teaching starts. And Arjuna is a good student, even though he's confused. He doesn't accept anything straight away. It takes several hundred verses for him. It's a dialogue, a lot of questions are raised, a lot of answers are given, until he finally gains the total conviction to do what needs to be done. So in Arjuna Vishada Yoga, we see different parts of the being activated. At the physical level, there's a sensational recoil, physical nervousness, horror, pity, disgust. At the vital level, there's a recoil, a loss of attraction for worldly pursuits and pleasures, including the Kshatriya aim of life for victory in battle, kingship, power, and governance. See, this happens to all of us. We get into problems in relationship, we want to quit the relationship. We get into problems in the work realm, we want to resign and go somewhere else. But have we changed? Where are we going?
Are we going to switch from Swadharma to Paradharma? These are good questions to ask. And then there's the emotional recoil of the social man, the affection and reverence and desire for shared happiness, outrage over violation of duty towards kith and kin. And then there's this moral recoil, sense of sin and hell, rejection of blood-stained enjoyments. Okay, so in the language of Buddha, this is a kind of trishna called Vibhava Trishna. Trishna means thirst, and Buddha talked of three kinds of trishna. One is called Kama Trishna, pursuit of pleasures that will give us happiness. The other is Bhava Trishna, wanting to become somebody big. You want to become, in the academic world, you want to become the head or the vice chancellor or whatever. You think you can do good to yourself at least. And there's a point where you get totally fed up of everything and everybody and say, all I want to do is to get away from this place. And sometimes you say, I want to die. And he called that Vibhava Trishna. So what you find in Arjuna is Vibhava Trishna. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. So what I'm going to do next is I'm going to give you a glimpse of the three yogas which are going to be discussed at length by the speakers to come. The essence of the Bhagavad Gita. The first is Gana. And in verse 2.16, you have the ultimate description of what points to the ultimate understanding. Bhagavan Krishna declared in a cryptic message capturing the essence of the Upanishadic wisdom. In fact, Adi Shankara rates this as the most important verse in his understanding. The non-existent asat cannot come into being, bhava, and that which really exists, sat, can never cease to be, abhava. So look at this. So in Vedanta, the definition of reality is that which never changes. Absolute truth never changes in time or in place. Now, all that we know is ever changing. All that we know is not Sat, it is Asat. So how do we find Sat? And yet all this manifestation has come from the unmanifest. And so the cause must be present even in the effect, in a way which maybe we cannot see. But once you see it, you get this sense of oneness and equality, which are essential even in Karma Yoga. Yeah, so seers of reality, Tattvadarshis, know that pure existence, Sat, is the essence of all that appears to exist, the world appearance. It is unborn. See, anything that changes is because it is born and therefore it will die. So for something to remain anitya, it should be unborn and therefore deathless. All things, forms in the world, in space-time, to which we give labels and which may serve certain functions, nama, name, rupa, form, vyavahara, some function, some activity, are subject to birth, change, and death and have no stable, independent existence. All nama, rupa are asat, unreal, and yet there is a reality underlying them. See, so let's not dismiss them as illusion, which is a wrong way to look at it. They have a dependent reality, and there's a reality underlying them which I am not seeing. The changeless essence underlying all forms, which you could call isness or amness, from which they emerge and into which they disappear, is Sat. Not seeing the Sat, mistaking the Asat for Sat, and getting attached to it or repulsed by it causes suffering.
dukkha. Now we have to really digest this. Now I've just shown a sentence here. In our classes, we spend a lot of time debating and discussing so that we internalize the real meaning of this. I want you to see the argument Krishna says is there's nobody killing and nobody getting killed. And are we really immortal? So I want to give this, because I don't think anyone will speak about him. One of my great heroes, Ramana Maharshi. When I was very young, I read this book by Arthur Osborne called Ramana Maharshi, small book, which made a huge impact on me. And I'm just sharing what I've read those days. Ramana, called Venkatraman, as a 16-year-old boy, underwent a massive transformation without studying the Bhagavad Gita or doing any reading of the Upanishads when he had a death experience. So to quote his own words, I was sitting alone in a room on the first floor of my uncle's house. That house is still there in Madurai. I seldom had any sickness, and on that day there was nothing wrong with my health, but a sudden violent fear of death overtook me. There was nothing in my state of health to account for it, and I did not try to account for it or to find out whether there was any reason for the fear. I just felt I am going to die and began thinking of what to do about it. It did not occur to me to consult a doctor or my elders or my friends. I felt that I had to solve the problem myself there and then. Very unusual. Now, a month or two earlier in his village, he had witnessed the death of his own father. So he has seen death. In fact, the word deha, which we refer to as a body, is linked to the root dahati, which means to be burnt. So there's a reminder to all of us that that body which we cling to so desperately is going to be burnt. The shock of fear of death drove my mind inwards, and I said to myself mentally, without actually framing the words, now death has come. What does it mean? What is it that is dying? This body dies. And I at once dramatized the occurrence of death. I lay with my limbs stretched out stiff as though rigor mortis had set in, and imitated a corpse so as to give greater reality to the inquiry. I held my breath and kept my lips tightly closed so that no word, no sound could escape, so that neither the word I nor any other word would be uttered. Well then, I said to myself, this body is dead. It will be carried stiff to the burning ground and there burnt and reduced to ashes. But with the death of this body, am I dead? Is the body I? It is silent and inert, but I feel the full force of my personality and even the voice of the I within me apart from it. So I am spirit transcending the body. He's referring now to the Atman, where he's got a direct experience. The body dies, but the spirit that transcends it cannot be touched by death. That means I am the deathless spirit. Look at his face. That was at the age of 16. And he lived till the age of 70 with that same expression in his eyes of absolute peace and absolute calm. And thousands of people from all over the world came to meet him, but he was not like any of our godmen, setting up ashrams and he just sat quietly. But they all experienced his peace. And whoever came in with whatever language he had in mind, Spanish, English, French, German, or any of the Indian languages, they found that all their questions were being answered in silence.
this is the mark of a rishi. All this was not dull thought. It flashed through me vividly as living truth, which I perceived directly, almost without thought process. I was something very real, the only real thing about my present state, and all the conscious activity connected with my body was centered on that I. From that moment onwards, the I or self, capital S, the Atman, the ultimate Atman, the Jivatman, which is one with the Paramatman, focused attention on itself by a powerful fascination. Fear of death had vanished once and for all. Absorption in the self continued unbroken from that time on. Other thoughts might come and go, like the various notes of music, but the I continued like the fundamental Shruti monotone note that underlies and blends with all other notes. Now, the liberated Jivan Mukta will manifest in different ways. This is the way it manifested in Ramana. But that is not necessarily what it will manifest in us. In Sri Aurobindo, it manifested in a different way. And we have to connect, and then the divinity will express itself in the way it is meant to. But it's important to note that when Ramana Maharshi was asked which is the one text which is worthy of deep study, he said it is the Bhagavad Gita. And just to complete the basics on Jnana, do I have time? Can I continue till 12:15? Shobhaji? Sorry, Lataji? Or you want me to wind up? Are you interested? Shall I continue? I assume you are there. Okay, so each of us has some idea of who we are, but we identify not with the true self. We are the jiva and we see the world outside. We all feel some lack in us, some unease, and we want to fulfill that lack by reaching out to objects or activities that promise happiness. And they are typically in the world in the realm of artha and kama, and ideally they should conform to dharma. There is an attraction to these objects or to people or to activities, and that attraction is called raga. But raga is one side of the coin, and on the opposite side of the same coin, we have dvesha. And this movement outward to engage with the world, this vibration called vritti is called pravritti, moving outward. And so it's also aversion. It's also resisting. I want to escape certain situations, and that will give me happiness. So raga and dvesha act together, and there's always bhaya, fear also accompanied with the normal way of living for most of us. But do we get the happiness that we run after? Yes, we do, but it's temporary. And then what happened after that? After that, we are back to leak, unease, and lack. So the person who feels this realizes that this merry-go-round is not such a merry-go-round, it's a sorry-go-round after some time. And this is called samsara. It goes through many lifetimes. And this explains why Thoreau said correctly, the mass of men and women lead lives of quiet desperation. And our daily project is essentially managing despair. And I think, as one of the speakers said earlier, we feel happy when the desire goes away. Really, it's a relief. It's true. But the person pursuing jnana will ask, why do I have this lack and unease in the first place? And then the wisdom tradition says it is because of a root ignorance, and avidya and ajnana, not knowing who I am. And so then, to know who I am, I have to not just mindlessly keep doing pravritti, I have to do something different. I have to do nivritti. Nivritti is going deep within myself, inquiry into myself, meditative contemplation, self-inquiry.
And that will lead to moksha, and then I can engage in the world again. Okay, so this doesn't mean you have to have external renunciation. What is really need is inner renunciation. This will lead to paravidya, which is different from aparavidya. Right, now we touch on the next topic of karma yoga. I'll go sequentially, the key points. And this is a very important topic which very few people understand and take seriously. Sukha dukhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Sukha dukhe same kritva. Experience sukha, happiness, and dukkha with the same equipoise. Not easy, because we get overexcited when we experience sukha and we get depressed when we experience dukkha. And it's like a wave. The amplitude of the wave, the height with which you rose, you will feel the depth of dejection with the same amplitude. Now, this doesn't mean we don't enjoy life. No, we do enjoy it, but we know that it is a wave, and we know it will not last, and we know there is something deeper. And even when we undergo suffering, we know that that also won't last. The wave is part of the ocean. The wave is the jiva, the ocean is Ishvara. And in the depth of the ocean, you have Ananda. And that Ananda is not dependent on anybody or anything. Okay? Nitya tripto nirashrayaha. It gives you a tripti, samtripti, which is nityam, which is always present. And it is nirashraya. It doesn't depend on any ashraya, any external support. So it's important to taste that. And then you will be aware at the surface level, these things will keep happening. This tidal wave will come and go. And that's how you can say, sukha dukkhe same kritva. Labha alabha. Labha is to gain, alabha is to lose. Jaya ajaya. Victory and defeat. So get into this, because without this you can't do karma yoga. Tato yuddhaya yujyasva. With that spirit you fight. And you will not commit any sin in doing so. Vyavasayatmika buddhi ekeha kuru nandana bahushakha yanantascha buddhayo vyavasayinam. Very important, especially to tell students. If you really want to be successful in any endeavor, you must be able to use your willpower in a very focused and concentrated way. That alone will bring you success in the material world. That alone will bring you success in spirituality. You must have vyavasayatmika buddhi. A buddhi which is focused, concentrated, ekeha, one-pointed. It should not be. The intelligent will is buddhi. Must be resolute, focused one-pointedly on the work. It should not be bahushakha. Bahushakha means multi-branch, anantasya, and endlessly distracted. So that's why we have a problem. And with all these gadgets around us, we are lost. They're all weapons of mass distraction. And this is not affecting children alone. All of us are affected. How can we meditate? How can we focus? Very important. So that is where dhyana is also important. So without this ability, you cannot really succeed. And this resolve is what keeps us through difficult times where things go totally wrong. There's something inside us which takes us forward. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbhuh
मा ते संगोस्त्वकर्मणि. Now, this was explained earlier by the chief guest, but I feel most of us who readily quote this kind of Mahavakya of Karma Yoga find it difficult to understand. How can you do any work without expecting the fruit of action? All the work we do is for the fruit of action. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachan, and never. So, how do we do this? I'll spend a minute to explain this with the next slide. Never let the fruits be the motive. Ma karma phala hetur bhu, nor be attached to inaction, because being attached to inaction is also a tamasic kind of action. Now, to understand this, we have to look into those actions where we really got into a flow state and things just happened beautifully on their own, and we didn't do anything and we didn't feel the passage of time. The other definition of karma yoga is samatvam yoga uchyate. Detached equipoise is the heart of karma yoga. Yoga karmasu kaushalam. You must be skilled and it must follow dharma. And then niyatam kuru karmatvam is a beautiful line. It should be niyamya. It should be a regulated action, doing what needs to be done. I'll just briefly introduce Abraham Maslow to help us understand this. Maslow pointed out that human beings do things because there's a need behind everything. So there are physiological needs of the body, which we share with animals. But then animals live in the present. We always keep thinking about the future. We want safety, we want security, we want belongingness and love, and we want to become famous. We need esteem. And these needs he clubbed together and called deficiency needs. All of us have these, and very few have crossed this in a stable way. And so there's a line there. And after we are more or less beyond these needs, then we seek knowledge for the sake of knowledge. We show our aesthetics in our own original, unique way. And these he called being needs or growth needs. And he called this self-actualization. A man must manifest the potential he or she already has. Very important. And then he pointed to spiritual needs, which he called meta needs. That is self-realization. Now, the kind of fulfillment you get above this line, self-actualize, is unimaginable for those who are stuck at the lower levels. The degree of happiness is many, many-fold. It gives you a transcendental maturity, enables people to learn, to live, to love, to relate, and to play in far more fulfilling ways than normal. And in our usual way of living, we wait for the results to be declared, and our happiness depends on whether the results are favorable or unfavorable. But in this way of living, in the doing itself, there is a fulfillment. It is self-rewarding. The trouble with most of us is we are stuck in deficiency needs and we just keep growing horizontally. We make more and more money, add zeros to our bank balance, buy furniture, flats, cars for ourselves and for many generations to come. And we set totally wrong models. We actually driven by poverty consciousness. This warning comes in the Upanishad, says, this is the path of prayers. This is coming from a scarcity mindset. This is always engaging in sakama karma is a lower way of living. And there is a turning point where you know that it's no longer for any need. You are doing it out of greed. Need becomes greed. It's very important for us to know when we reach this point and when we cross it, and then to correct ourselves. And the correction path is
shift from prayas towards shreyas. Abundance is not something we acquire, it is something we tune into. Now, only those who have stably crossed the deficiency needs really understand the meaning of nishkama karma. Otherwise, you cannot. So then you are operating from a sense of abundance. There is no fear, there is no lack, there is no desperation. There is a fullness and fulfillment. There is a purnata at all levels, physical, vital, mental, and spiritual. Ideally, a teacher, a guru should be here. And then people will listen to you because they know that it's coming from an authentic source. So finding fulfillment in work means finding what you're good at, what you're talented at, what you're passionate about, what you know to be your true inner calling, and where value needs to be added to society. So that inner calling is called Swadharma. I won't get into this because I'm running out of time, but this is a beautiful chariot allegory in the Bhagavad Gita. One last point I want to talk about is this notion of doership, which we have, is not easy to get rid of. प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. Actions are entirely done by the three gunas of Prakriti: Rajas, Sattva, Rajas, and Tamas. Entirely. That's how Prakriti operates. But Ahankara Vimudhatma, the deluded ego self, meaning every one of us, wrongly imagines Karta Aham Manyate. I am the doer. So these are the three gunas. Tamas refers to inertia, rigidity, mechanical nature, ignorance, delusion, coarseness, heaviness, slowness, dogmatic conservatism, sloth, laziness, dullness, grief, depression, decadence. Whenever this passes through us, we know that tamas is occupying us. If a student is sleeping in your class, it is tamo guna which has filled that person. Rajas is all about dynamism, vitality, activity, excitation, struggle, pain, restlessness, lust, conquest, greed, instability, insatiability, needed for progress, but not when it is going overboard. And Sattva is all about poise, fineness, lightness, harmony, illumination, joy, balance, calmness, gentleness, care, morality, lucidity, purity, empathy, truthfulness, and honesty. And there is something beyond this called Traigunatita. One simple thumb rule in Bhakti Yoga is this. Yat karoshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. So this points to consecrating all our work, whatever we do, whatever we think, whatever we sacrifice, to divinity. Just this simple thing. Yat karoshi tat kurushva mat arpanam. Do it as an arpanam, as a consecration. And then we are actually relieved of karma bandhanam. And in Bhakti Yoga, these are my favorite verses. Adveshta sarva bhutanam maitrah karuna evacha nirmamo nirahankarah samadukha sukha kshami santushtah satatam yogi yatatma drida nishchayah mayyarpita mano buddhi yo madbhaktah same priyah. So the 12th chapter is all about Bhakti Yoga. It's very interesting that there are 4 levels of bhaktas that Krishna talks of earlier. And the highest bhakta is the Jnani Bhakta, the accomplished Jnani Karma Yogin Bhakta. Oh. And what are his marks? Adveshta, Sarva Bhutanam, having no dvesham, no ill will towards any living being. Not just not having ill will, but positively maitra, having friendship, having karuna, compassion, being free from the sense of I and mine, nirmamo nirahankara, and very, very important, sama dukkha sukha. This is emphasized again and again, to be equipoised under
joy and sorrow. And Shami, being patient and willing to forgive. Santushtaha satatam yogi, always being content with what you have. Yatatma dridha nishaya, and at the same time having clarity in what needs to be done and doing it decisively. Mai arpita manobhuti, surrendering ultimately all that you have, the manas and the buddhi, to divinity. And this is what makes the bhakta priya. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. So just very simply, we have to take it as a matter of faith if we have not experienced it. Ishvaraha sarva bhutanam hriddeshe tishtati. Ishvara, the Supreme Divine, is in the heart, hriddeshe, of all living beings, without exception. But if you don't understand this, then in ignorance we will be taken around, reeled around, Brahmayan, like a mechanical device, and that's what happens to most of us. And ultimately, the Gita's highest pointer is this. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. This is a very subtle verse, very beautiful, very difficult to assimilate. When Arjuna asks, what is my dharma? Although Krishna gives lots of advice, finally he says, to really know your true dharma, there's only one way. You have to be yoked to the Ishvara within you. And you have to give up all your ideas of dharma, even ideas which others have told you. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. You have to fully surrender and be one with me. Aham tvam sarva papebhyo moksheshyami ma shucha. And I will liberate you. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. So after many lifetimes only it's possible to find a true Mahatma who has really realized this. And what is ultimate realization? Vasudeva Sarvamiti. I think I explained this earlier. So I don't have time for this. We'll just have questions. And this is IIT Madras, and sometimes we conduct classes under a banyan tree like this. If you come this side, please let me know. We can help you around. Thank you. So now I'm done. We'll have questions if there's time. Any questions? I noticed in the chat box, all your questions are related to how you'll get the certificate and so on. I have a question from one of our teammates, sir. Yeah, please. सर आपने एक पिक्चर शो किया था जिसमें हाथी का एक पिक्चर बना हुआ था, तो जिसमें लिखा गया था कि कैनवास जो है ब्रह्म पारमार्थिक सत्य के रूप में थे, एलिफेंट ईश्वर व्यवहारिक सत्य था, और ओपिनियन जो था प्रतिभाषिक जीव। शंकराचार्य जहां तक सर मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो फिर यहाँ पे जीव प्रातिभाषिक कैसे हो सकता है सर? This is something that Shankara himself has said. आप ठीक तरह पढ़िए। शंकराचार्य खुद कहते हैं कि
जीव जो प्रातिभाषिक है, ये मेरा स्लाइड तो नहीं है, ये तो मैंने उस वेबसाइट से लिए हैं। जीव के अंदर जो है वो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जीव तो एक मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है ना। यहाँ जीव का मतलब लिया है कि वो अलग इंडिविजुअल जो है, एक जीव दूसरे जीव से अलग है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मन है वो तो बिल्कुल आप जो जैसे कह रहे हैं बिल्कुल एक ही है। तो आई एग्री विथ यू, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, दिस जस्ट अ स्लाइड, माय आइडिया वाज टू शो यू दी। लेकिन ये जो 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी है वो आदि शंकरा खुद कहते हैं, प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक है और पारमार्थिक है। जी सर, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि प्रातिभाषिक सत्ता का लोप हो जाता है, प्रातिभाषिक सत्ता इसमें डिसअपेयर्ड, और परमार्थिक सत्ता ही एकमात्र रह जाता है, और ब्रह्म जो है वो जीव ही है, इसके अलग कुछ नहीं है। तो तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें काम करना है, अगर हमें हाउस होल्डर लाइफ जीना है, अगर हमें देशभक्ति करना है, तो हमें व्यवहार करना है। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हम इस प्रातिभाषिक जीवन में हम इन्वॉल्व हैं। तो हमारा काम यह है कि ये प्रातिभाषिक सत्य हम व्यावहारिक सत्य से अलाइन करें और व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य से अलाइन करें। बस मेरा यही कहना था। सर, एक पार्टिसिपेंट का एक सवाल है, व्हाट टू डू द 2 पिंक कलर्ड लाइन एरोज सिग्निफाइज इन द पुरुषार्थ पिरामिड? व्हाट डू द 2 पिंक कलर्ड लाइन एरोज सिग्निफाइज इन द पुरुषार्थ पिरामिड? एक मिनट में I just share this with you again. Yeah. So which pink colored lines are they talking about, I wonder? Arrows. Arrows. Okay, this is the arrow of evolution. Evolution, spiritual evolution, from asat to sat, from tamas to jyoti, from mrityu to amritam. Now the other arrow, so this is sometimes called evolution. The downward arrow is what is called involution, something that Sri Aurobindo gave a lot of emphasis on. This is when you bring that understanding into your daily life. That is, you don't vanish into some mystical level and don't engage with the world. No, some of us have to engage, continue to engage with the world, but that is the sign of a self-realized person. And Krishna is pointing to Arjuna and saying that is the way to live. Does it make sense? So these words are evolution and involution. Okay, sir. I hope the participants clear with this answer. Sir, Samantha, Yeah. sir, do you have any question? Asha, Samantha, sir, please, question. Sir, can you hear me? Yeah, please. Thank you very much, sir. It was a most profound and very enlightening lecture, sir. Sir, I'm a student of English literature. One of the things that we often think about is Gita an interpolation within the Mahabharata, or was it written originally when the Mahabharata was? I would like to, yeah, so there are lots of theories going around. People are interested in academic debates and discussions, can argue endlessly on this topic. Yes. But my personal view is this was an integral part of the Mahabharata. Right, and you cannot separate, you cannot make it entirely allegorical, because there is an absolute reference to a real situation to be dealt with on the battlefield. So it is deeply meaningful. So I would like to believe that this is an integral part of the Mahabharata and not a superposition. But there are many superpositions in the Mahabharata, that I agree. But the Gita, in my view, is not one of them.
Secondly, to those who ask these questions, I have a counter question. What is your interest? Is your interest to spiritually evolve? Or is your interest to win, to score an academic point? Because if your interest is to spiritually evolve, then you can use anything that can help you in that evolution. And so many people all over the world have found the Gita to be of tremendous value in their personal journey. And to me, that is a good enough reason. No other reason is important. Does it make sense? And Yes, only sir. such people I would like to have as students. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Can Okay, sir. I just tell the story? This is a beautiful story about Swami Haridas. Just 2 minutes. Yes, sir. Yes, definitely. Okay, because I missed out telling the story. So, in the cabinet of Emperor Akbar, he had many Navratnas, and one among them was this famous Tansen, who was a proponent of Hindustani classical music. And Akbar was really, he really appreciated the arts. One day he asked Tansen, look, you sing so beautifully. Who was your master? He said, my master was the great Swami Haridas. Then Akbar said, ask him to come here and perform in my court. Tansen said, no, sir, that's not possible. He doesn't follow anybody's orders. Then Akbar said, then we'll do one thing. You know where he is. He's in some cave near Vrindavan. I will go in disguise. Akbar used to always like to go incognito. We'll go in disguise. Tansen didn't like the idea, but he had no choice. So they went, they traveled all the way and reached the cave where Swami Haridas was there. And Tansen told Akbar, you wait outside, let me go inside and tell him. Swami Haridas sees Tansen and smiles, recognizes him. And Tansen says, look, the Shahenshah has come here and he just wants to hear you sing. Why don't you allow that? Swami Haridas then stopped smiling. He didn't say anything. Then Akbar barged in and made this request. Haridas kept quiet. Akbar then resolved, I will not move from here till I hear him sing. And the story goes, he stayed there, satyagraha, for 1 or 2 days. And while he was sleeping one night, he woke up to divine music. He had never heard anything like this. Swami Haridas was singing, and he's singing so beautifully. He probably had started some time back, he was singing for hours, early dawn, and Akbar just lay back and he was relishing it. And suddenly the music stopped. Immediately jumped up to fall at the feet of the Guru, but he could not see the Guru. Tansen was also awake. And Tansen said, stop. He satisfied your desire. He wants nothing more. Then Akbar understood. So this is something he had never heard of. And then they go back to the court, but Akbar cannot sleep at night because his head is resonating with this beautiful voice of Swami Haridas. So he tells Tansen, look, you must be knowing the same song. He must have taught to you. He said, yes. So can you speak? I order you, he can order. I order you to sing this today in the court. And Tansen obliged. And then after everybody applauded, and after everybody had left, Akbar told Tansen, look, you sang beautifully. If I had not heard your Guruji, I would have said, this is the greatest thing I've heard. But after hearing your Guruji, I'm sorry to tell you, this is nothing. Then Tansen says, I take that as a compliment. Then he asks this question, what is the secret? How is he able to sing like that? And this is the answer he gave. I sing because you order me to sing. You are the Shahenshah and you are my paymaster, and I also need the things that you give me. I need the name and fame and the wealth.
My Guruji is free from all that. He doesn't need to do it for the usual reasons of artha, kama, dharma. Then why does he sing? He says he doesn't sing. It is divinity that sings through his being. So this is what the Bhagavad Gita points at. I just want to end with that note. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Two more questions. Here is a basic question of Dr. Supriya. Sir, can you suggest the book with which we can start understanding Bhagavad Gita easily? There are many books in many languages. You can take your choice. The books that I have written, there are two of them. If you're interested, you can look them up. They are the textbooks in IIT Madras. One is called Spirituality at Work. But I would also suggest reading the Mahabharata. And in the third volume of the Mahabharata, the first 10 chapters of Vidura's Mahabharata is on the Bhagavad Gita. Verse by verse, it's covered with Vidura's commentary. And there's something more. For Bhakti, in the fourth volume, you'll find Vishnu Sahasranama also. But please read. My first reading was from the Gita Press version of Bhagavad Gita. Then my teacher, Swami Krishnananda, has written a book on the Bhagavad Gita. Then I'm happy to see that in the world today, the one person who is really spreading the word of Advaita is Swami Sarvapriyananda of Ramakrishna Mission. And it's really nice to see so many people all over the world are listening to his. So you can listen to his talks also on the Bhagavad Gita. But really, you need the call from the divine. Krishna must call you, and he will point to you what is that you need to do. To me, this is the real secret of living in the world. You must surrender to your version, your Ishta Devta, who will keep guiding you, even for questions like this. I hope that's a good enough answer. Thank you. Okay. One more question from Sunita Murli. How can we maintain the affinity towards life after realizing about the absurdity of continuous life and death pattern? How can we maintain the affinity towards life after realizing about the absurdity of continuous life and death pattern? Yeah, so it's a very good question. It's an excellent question. The answer comes from looking at the lives of Jnanis and Jivan Muktas. How are they able to live? How do they find joy in living, and despite all these things? So there's something else takes over your life, your being, and it makes a huge difference. I would like to quote Abdul Kalam, former president, who said this. And by the way, look at the background. He lived a very simple life. He was a vegetarian. And he's got pictures, and he used to play the veena. He lived his own life. But to me, it's a good example. Since difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. We are born with a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. So this is a passing phase. And we need inspiration. We need exemplars who show us how to live the kind of life. So merely hearing words won't be enough. Actually, you have to meet people who are self-realized. Unfortunately, the numbers are few, but then the next best. And see how, without wanting anything, they still engage in the world. And actually, Naishkarmya means that. I think a wrong meaning of Naishkarmya was given. Naishkarmya can mean doing nothing, but it can also mean being in the full flood of action, in a flow state where you as a doer is not doing anything. Para Prakriti is doing everything. I mean, you have to see people, you need teachers who can live that life.
and then you will be inspired. All we need in life is inspiration. The word inspiration comes from spirit. And so actually, when you've seen the absurdity of the normal way of living, it's a good starting point. So your journey is beginning. That's all I can say. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। अब हमारे बीच इस रिफ्रेशर कार्यक्रम के साथ साथ रामानुजन महाविद्यालय के साथ सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहूट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और दो शब्द आप इस पूरे पाठ्यक्रम के बारे में जो भी कहना चाहते हो सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू देवदास मेनन सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। और ये जो 2 वीक्स भगवत गीता का रिफ्रेशर कोर्स है, तो उसमें जितने प्रतिभागी गण हैं और रामानुजन कॉलेज के सारे अथॉरिटीज, प्रोफेसर देवदास मेनन जी, मैं नमस्कार, मैं प्रणाम टू यू फॉर ए वंडरफुल सेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स है श्रीमद् भगवत गीता पर, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको पढ़ाकर, उसको जी कर, तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे रिसोर्स पर्सन्स को चुने हैं कि जो अपने जीवन में भगवत गीता के टीचिंग्स को जी रहे हैं। केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आप लोगों के सामने पहले ही सेशन आप लोग प्रोफेसर देवदास मेनन जी को सुने और उनकी बातों से आपको ये एहसास हुआ होगा कि ही लिव्स द गीता and he walks the Gita. From his personal experience, he is speaking to you, sharing with you the deeper knowledge of the Gita. तो ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमको बताएंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। ये केवल एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है कि एक्सपीरियंशियल इमर्सिव लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा रिफ्रेशर कोर्स में यही एक्सपीरियंशियल इमर्सिव लर्निंग के माध्यम से ही हम भगवत गीता के जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, जो व्यावहारिक जीवन में हम उसको उतार सकते हैं। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दी गई प्रत्येक शिक्षा, एक एक कंसेप्ट को अगर हम जीवन में उतार के उसका अभ्यास करने लगेंगे, चाहे एक भी वर्ड हो, चाहे नैष्कर्म्य सिद्धि हो, चाहे निराश्रयत्व हो, चाहे जो समर्पण का भाव हो, चाहे अवतार तत्व हो, अवतार तत्व के पीछे क्यों अवतार लेते हैं और क्यों हमको युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर जीवन के हर चैलेंजेस के भीतर जाते हुए एक अच्छा जीवन जीना है, और वो हर प्रकार के जो चैलेंजेस है जीवन में, उसमें हमको दुर्बलता को, किसी भी प्रकार के वीकनेसेस को हमें स्थान नहीं देना है। तो आप लोग देखेंगे जिस प्रकार के विषयों को चुना गया है, उन विषयों को यही जो व्यावहारिक गीता का व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सारे विषयों को चुना गया है, और उस पर डेलिब्रेशंस होंगे। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। अपने क्वेश्चंस जब आप सुनते रहे होंगे वक्ताओं को, तो आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उसको लिख के रखिए और उसको पूछिए जरूर। और अपना अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग होता है, जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस करते रहे होंगे, क्योंकि आप सब टीचर लोग हो, पढ़ाते रहे होंगे, बच्चों को बताते रहे होंगे, अपने जीवन में भी इस प्रकार की शिक्षा का अभ्यास करते रहे होंगे। तो ये सब फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं गीता को लेकर, ये पूरा का पूरा रिफ्रेशर कोर्स जो है, ये एडिशनल मतलब और भी स्ट्रेंथ ऐड करेगा। जैसे सर ने बोला ना कि एडिंग विंग्स,
adding fire to wings or wings to like to the flight. तो हमको और भी मजबूत बना देगा हम जब दूसरों के अनुभव को हम सुनेंगे, उसको हमारे जीवन में अपनाएंगे। और भगवत गीता ही हमारा एक जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है सनातन धर्म का। सनातन धर्म के सार तत्व वेद उपनिषद में जो तत्व कहे गए हैं, क्योंकि भगवत गीता इटसेल्फ, जैसे मेनन सर जी ने बताया आप लोगों को, कि ये उपनिषद है, ये एक रहस्य विद्या है। इस विद्या में प्रवेश करने मात्र से जो डिवाइन ग्रेस का इनफ्लो होगा, जो इनफ्लक्स कहते हैं, डिवाइन इनफ्लक्स, ये जो भागवत कृपा की जो वृष्टि हमारी चेतना में होगी, इसी से हमारी चेतना में स्पष्टता, इसी से हमारी चेतना में शुद्धता, और इसी में हमारी चेतना में एक जो स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो बल है, सामर्थ्य है, ये आएगा। और हमारे भीतर की जो पोटेंशियल है, जो छुपे हुए पोटेंशियल है, जो छुपे हुए सामर्थ्य है, सो ये सारे अभिव्यक्त होंगे और सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगे। यही तो था अर्जुन की जो दुर्बलता थी, जिसके कारण वो युद्ध करने के लिए नहीं चाह रहा था, उस दुर्बलता से श्री कृष्ण ने उसको मुक्त करके उसको बलवान बनाया। तब जाके अर्जुन स्वयं कहते हैं कि अब तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट है, मेरा स्मृति में स्मृतिर्लब्धा मतलब I had lost the sense of myself, which I regained by your teaching, by your grace. So this sense of oneself, ये स्मृति, ये स्मरण में रहना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे भीतर क्या छुपा हुआ है, कौन सा सामर्थ्य है। जब वो स्मरण में आ जाता है, जब उसको प्रतिक्षण हम स्मरण में, if we are absolutely conscious of ourselves all the times, that is the greatest strength of ours. So it is timeless teaching. बहुत कुछ हमको सीखना है, सीखने के बाद उसको करना है, और जीवन में जब उतारेंगे, अनुभवी जब बनेंगे और उसी के पथ का अनुगामी बनकर जब रहेंगे, फिर जब हम प्रौढ़ बनेंगे, वृद्ध बनेंगे, फिर हमारी वृद्धत्व से जो ज्ञान हम बांटेंगे, जो डिसेमिनेशन है, शिक्षा का यही चरण हमको बताया गया है कि अधीति बोध आचरण प्रचारण। अध्ययन करेंगे, जो अध्ययन किया उसका स्वाध्याय से फिर बोध होगा, जो बोध हुआ उसको फिर व्यवहार में लाएंगे, फिर जो व्यवहार में लाए उससे अनुभव के माध्यम से जब हम प्रौढ़ बनेंगे, फिर हम उसका जो प्रचारण करेंगे, डिसेमिनेशन करेंगे। डिसेमिनेट तो वही कर सकता है जो वृद्ध है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने उसको जिया है, जिसके पास अनुभव है, तब जाके सच्चा डिसेमिनेशन हो सकता है ज्ञान का। और प्रत्येक शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए, हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हम इसमें प्रौढ़ बने। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार सभी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, इन सब का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अनेक अनेक शुभकामनाएं कि आप सब, हम सब लोग इस सत्र से, इस कोर्स से बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़ाए इस ज्ञान की परंपरा को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सारी बातें कह दी, और जो उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का वो आपने बहुत संक्षेप में ही सही लेकिन सार तत्व बता दिया। अब मैं औपचारिक धन्यवाद देने के लिए डॉक्टर सामंता सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के जो उद्घाटन सत्र है और उसके साथ साथ जो पहला सत्र शुरू हुआ, उसके बाद एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और उसके बाद फिर 2:15 से 2:15 से दूसरा सत्र शुरू होगा। सर। रामानुजन महाविद्यालय की तरफ से मेरा आप सबको नमस्कार। I have this very pleasant duty to post the vote of thanks for today's inaugural program on the study of Shrimad Bhagavad Gita. It makes me believe that whatever we heard today in the morning has been a perfect beginning for this course, which will go on for the next 2 weeks. And
I'm looking forward to some of the most interesting, exciting lectures which will happen in the next 2 weeks. Firstly, I'd like to thank genuinely and from the depth of my heart the chief guest of today's program, Shri B.R. Shankarananji. Sir, thank you very much for joining with us. Your words have been very inspiring, especially for a teacher and what a teacher should be doing within the parameters of his classroom and outside his classroom in the society. Thank you very much, sir, for your very inspiring words. I'd like to thank the chairman of our college, Shri Dr. Jigar Inamdarji, for also joining with us. I know he has many important things to attend to, but in spite of that, the fact that he joined with us and he shared his thoughts with us is always, as always, very, very inspiring, and it helps us get motivated to do these kind of programs. Thank you so much. And he has been our mentor, he has been our guide, he has been the person who has been showing us what we should be doing in such programs. Thank you very much, sir, for being with us. I'd like to thank Professor Devdas Menon for his absolutely thought-provoking lecture, where he has been able to synthesize both the intellectual, profound philosophical aspects of the Gita with the practical aspects of our lives and how we can actually incorporate those profound things of wisdom ingrained in the Gita in our own lives. Thank you very much, Professor Devdas Menon. I think your lecture has been the perfect starting point for this course. Sir, Dr. Sampananand Mishra ji, he has been a mentor. He has been with us for the last few weeks, helping us to organize this program. He and his teammates have been with us, and thank you very much for being with us. And also, he will be taking lectures in near future in this program. In fact, in the next session is your session, sir. So, and also he's been traveling, and in spite of his busy schedule, he has been with us, and a great support from you. Thank you very much, sir. I'd like to thank the principal of our college, Professor Rasal Singh, for his unstinted, unconditional support to every aspect of this program. Whenever we have gone to him, he has been absolutely supportive and very, very positive in the way we should be doing this program. Thank you very much, sir, for all your support. I'd like to thank the team that has been with us from the Rishihood University, Mr. Nilab Kumar Sharma, Ms. Anushri SL, and Ms. Tanu. Thank you very much for your coordination and for your support. I'd like to thank the team, the members of the team of Ramanujan College, who has been very, very busy in the last 2 weeks organizing this program. My very heartfelt thanks to Dr. Shailendra Pathak, Dr. Preeti Bansal, Ms. Omisha Sangeet, Ms. Rose Topno, Mr. Akhil Raj, Dr. Rachita Garg, Dr. Vivek Kumar, Dr. Nitanjali Khari, Dr. Hiranya Himkar. And last but not the least, my very, very deep thanks to Professor K. Lata, who has been the coordinator of this program. I'm sure all of us will meet all of us again and again as we go into this program for the next 2 weeks. And finally, let me thank all the participants who have been here with us this morning. I have seen more than 270 participants in the Zoom link itself, and I'm sure that we will have a very meaningful learning experience in the next 2 weeks as we do this program. Thank you all for your support and cooperation. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल पाठ्यक्रम में धन्यवाद कहना
ये इस बात का सूचक है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और समाज में अपनी भूमिका को सार्थक रूप से निभाना चाहते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और अब अगला सत्र जो है, नेक्स्ट सेशन 2:15 पर शुरू होगा। आप सभी लोग 2:10 पर जुड़ जाइएगा। 2:15 पर सेशन शुरू होगा और हमारे जो अगले विषय विशेषज्ञ हैं वो प्रोफेसर संपदानंद मिश्र सर हैं, जो आपको गीता के किसी एक भाग पर और उसका आज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। धन्यवाद।
अब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। नमस्कार। 2 सप्ताह के इस पुनश्चय यानी कि इस पाठ्यक्रम में, इस रिफ्रेशर कोर्स में आप सभी प्रतिभागियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि सुबह उद्घाटन सत्र में हमने अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ हमने अपने जो मुख्य अतिथि थे और पहले सत्र के जो वक्ता थे प्रोफेसर देवदास मेनन और मुख्य अतिथि श्री BR शंकरानंद जी, दोनों ने जीवन में और शिक्षण में गीता का महत्व किस रूप में हम ले सकते हैं उसके बारे में उन्होंने अपने अपने व्याख्यान में अपनी बातें रखी थी। अगले 2 हफ्ते तक हम देश भर के, यहाँ तक कि विदेशों के भी विषय विशेषज्ञों के साथ जुड़ेंगे और हम इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य को सार्थक करने की कोशिश करेंगे। आज के इस दूसरे सत्र में हमारे बीच जो व्याख्यानकर्ता, प्रशिक्षणकर्ता जो जुड़ेंगे वो हैं डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी। आपने सुबह उनको सुना भी। वे हमारे साथ रामानुजन महाविद्यालय के साथ संयुक्त तत्वाधान में जुड़े हुए हैं और आज जो उनका विषय है वो है कि नेतृत्व क्षमता को गीता के माध्यम से कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता को गीता के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से और गीता के ज्ञान के द्वारा हम किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं और नए तरीके से अपने अंदर की नेतृत्व क्षमता को हम किस रूप में विकसित कर सकते हैं। मैं संक्षेप में प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी का परिचय आपके सामने में देना चाहूँगा। आप ऋषिहुड विश्वविद्यालय मानव विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं। डॉक्टर संपदानंद मिश्र संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा विषयों के प्रति निरंतर अध्ययन अध्यापनरत हैं। आपने विभिन्न सम्मेलन, सेमिनार और साहित्यिक एवं धार्मिक महोत्सवों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषण दिए हैं, जिनमें संस्कृत, भारतीय संस्कृति, योग, आध्यात्मिकता और शिक्षा जैसे विषय सम्मिलित हैं। आपने अनेकानेक बार अमेरिका और अन्य देशों में व्याख्यान देने के लिए, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए और सम्मेलन तथा सेमिनारों में भाग लेने के लिए गए हैं। आपने वशिष्ठ काव्यकंठ गणपति मुनि के संकलित कार्यों के सहायक संपादन के रूप में भी काम किया है, जो कि 12 खंडों में प्रकाशित हुआ है। आपने दिव्य वाणी संस्कृत रेडियो नामक 24 घंटे की पहली संस्कृत रेडियो की स्थापना की है और इसकी स्थापना से लेकर अभी तक सभी सामग्री का प्रबंधन स्वयं किया है। वर्ष 2014 में आपने संस्कृत में बच्चों के लिए साहित्य बनाने, उनका मूल्यांकन करने और उसे प्रचारित करने के उद्देश्य से संस्कृत बाल साहित्य परिषद की स्थापना की। हाल ही में आपने बच्चों के लिए संस्कृत में सप्तवर्ण नामक एक मासिक मैगजीन लॉन्च की है। भारत सरकार ने संस्कृत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा महर्षि बद्रीनारायण व्यास सम्मान 2011 से सम्मानित किया है। आपको रीथिंक इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिकॉग्निशन ऑफ री एनर्जाइजिंग इंडिया 2020 का भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संक्षिप्त परिचय में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जितने भी प्रतिभागी हैं, कि डॉक्टर संपदानंद मिश्र सर ने आधुनिकता के साथ संस्कृत भाषा, संस्कृत संस्कृति और संस्कृत साहित्य को बच्चों तक पहुंचाने का जो उद्यम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो लगातार लगभग 24 घंटे अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। देश विदेश में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अध्ययनरत हैं, अध्यापनरत हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी देते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आज के इस दूसरे सत्र के व्याख्यानकर्ता प्रोफेसर संपदानंद मिश्र सर का। सर।
नमस्कार आप सभी का। इस द्वितीय सत्र में हमने जो विषय रखा है, विषय कुछ ऐसे लीडरशिप, उसमें धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, और जो द्वंद्वात्मक व्यवस्थाएं हैं, ये सारी द्वंद्वों को समझकर द्वंद्वातीत कैसे बनना है, द्वंद्व से ऊपर कैसे जाना है, और द्वंद्वातीत बनकर जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, लीडरशिप जो है वो किसी एक क्षेत्र का नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सीईओ बन जाते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में है या पॉलिटिकल फील्ड में है, वही लोग ही लीडर्स हैं। हर क्षेत्र में लीडरशिप जो है वो लागू होती है, हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक टीचर भी एक लीडर बन सकता है, जिसको हम टीचर लीडरशिप के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल रेल में कोई पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, थॉट्स के रेल में कोई थॉट लीडर बन सकता है। तो इसे हर एक क्षेत्र में कोई भी लीडर बन सकता है जो लीड करेगा। और लीडर को हम हमारी भाषा में ऐसे तो लोग नेता बोलते हैं, पर ये नेता शब्द जो है वो नेता शब्द से ही कुछ अलग भाव आता है। हमको ये बताने का जरूरत भी नहीं है आप सभी को। नेतृत्व शब्द ठीक है लीडरशिप के लिए, पर नेता शब्द जो है वो एकदम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इतना जुड़ गया है कि नेता शब्द के उच्चारण मात्र से ही कोई पॉलिटिकल लीडर ही समझ लेता है। ऐसे तो लीडर्स, लीडरशिप, ये सब शब्द के लिए भारतीय भाषाओं में और विशेष करके संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को जानना भी एक कर्तव्य होता है। एक जो बहुत ही अच्छा शब्द है जिसका प्रयोग हम करेंगे वो है पुरोधा, पुरोहित। पुरोधा, पुरोहित, दोनों शब्द मतलब एक पर्याय शब्द जैसे प्रयोग होता है इन दोनों शब्द का। पुरोहित शब्द जो है, जो पुरोधा के अर्थ में है, ये ऋग्वेद जो हमारे सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, उसका पहला ही मंत्र जो है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। यहां पे अग्नि का इन्वोकेशन हुआ है। अग्निदेव है, गायत्री छंद है, और विश्वामित्र ऋषि है ना, मधुछंदा विश्वामित्र ऋषि है। तो ये अग्नि के आवाहन परक मंत्र, जो पहला मंत्र है ऋग्वेद में, एक लीडर का जितना गुण होना चाहिए, ये सारे गुणों का वर्णन ऋग्वेद के पहले मंत्र में ही है। उस मंत्र को समझना, उसके गूढ़ार्थ को समझना आवश्यक है कि लीडरशिप को समझने के लिए। पर हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर। और जिस जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में वो पौरोहित्य को,
वो लीडरशिप के जो ट्रेट्स है, लीडरशिप के जो क्वालिटी है, उसको हम हमारे अंदर विकसित करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, तब जाके हम हमारे फील्ड के लीडर बन सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि गीता एक लीडरशिप का टेक्स्ट नहीं। गीता के जो टीचिंग्स है वो हर एक व्यक्ति को, जो गीता का उपासक है, जो गीता को पढ़ता है, गीता के मर्म को समझता है या समझने का प्रयास करता है, गीता में डूबने का प्रयास करता है, गीता का अनुगामी है, गीता के जो संदेश है, जो उपदेश है, जो निर्देश है, उसका अनुसरण करता है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक उपासक को गीता जो है ये अंदर से तैयार करता है। गीता का संदेश अंदर से तैयार करता है। हमारे अंतर विकास के लिए, मानव चेतना के विकास के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक साधन, उत्कृष्टतम साधन ग्रंथ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसमें देखेंगे कि किस प्रकार की टीचिंग है और क्या चाहिए। हम धर्म की भी बात करेंगे, अधर्म की भी बात करेंगे, कर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म, ये सब की बात होगा, निष्कर्म, ये सब की बात होगी। पर गीता के कुछ दो मार्मिक जो तात्विक बात है, वो तात्विक होकर भी व्यावहारिक है। देखिए, ज्ञान पारमार्थिक होता है और वह पारमार्थिक ज्ञान तभी सफल हो सकता है जब वो ज्ञान को हम व्यावहारिक जीवन में उतार कर हमारे जीवन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप पहले ही देख लीजिए। और एक बात और भी मैं निर्देश करना चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये कॉमन टेक्स्ट है। सारे जितने भी रिसोर्स पर्सन्स आएंगे सबके लिए टॉपिक एक है, श्रीमद् भगवत, आधार ग्रंथ एक ही है, श्रीमद् भगवद गीता। उसी के आधार पर तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स जिसको हम व्यावहारिक जीवन में ला सकते हैं, उन सबको लेकर हर एक वक्ता, हर एक रिसोर्स पर्सन आपको बताएंगे उनके एक्सपीरियंस से, उनके ज्ञान से। हो सकता है कि बहुत से वक्ताएं जो पूर्व वक्ता कह चुके हैं उस बात को दोहरा भी सकते हैं, ये होगा। तो आप ये ऐसा मानकर मत चलिए, मैं अपने बारे में भी नहीं कह रहा हूं, मेरे आगे को भी जितने वक्ताएं आएंगे, हो सकता है कि मैंने जो कहा तो वो बात फिर से भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि सारे वक्ता सबको तो नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, विषय अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि आधार ग्रंथ एक है, इसमें रिपीटेशन हो सकता है, पर वो रिपीटेशन आवश्यक भी है। आप श्रीमद् भगवत गीता में भी देखेंगे, जो रिपीटेशन है ये हमारे शास्त्र परंपरा का एक महत्वपूर्ण बात है। गीता में हर बात को कितने बार दोहराया गया है, कितने बार दोहराया गया, और बार बार वही चीज को जब हम सुनते हैं मानव चेतना में, वो इट सिंक्स इनटू द वेरी कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल दोज हु आर कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस टीचिंग। तो इसमें आप एक जो है ओपिनियन बनाना या ये करना कि ये तो पूर्व वक्ता कह चुके थे, फिर ये क्यों दोबारा बोल रहे हैं, आप सुनिए उनको। तो वो बात जितना दोहराया जाएगा उतना ही हमारी चेतना में वो प्रतिष्ठित होगी। ठीक है, ये कहकर मैं कोई एक्सक्यूज देना नहीं चाहता हूं कि पूर्व वक्ता ने जो कहा उसको मैं रिपीट करूंगा। मैं भी बहुत सारे नई बातें आपको सुनने को मिलेगा हर एक वक्ताओं से, पर ये एक संकेत में दे रहा हूं कि इसकी संभावनाएं बहुत है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं, जो सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फाउंडेशनल टेक्स्ट है,
ये जो ग्रंथ है, ये जो पवित्र ग्रंथ है, जो हम अंग्रेजी में हम उसको सेक्रेड टेक्स्ट कहते हैं, ये ग्रंथ वेद और उपनिषद का उपबृंहण कहा जाता है, क्योंकि ये इतिहास महाभारत का एक अंग है और महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है। इतिहास और पुराण, महाभारत और रामायण, इन दोनों को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। और बाकी अष्टादश पुराण और उपपुराण ये पुराण की कैटेगरी में आएंगे। और इतिहास और पुराण ये दोनों वेद उपबृंहणम, ये कहा जाता है। यही मतलब इसका पर्पस ये था, इतिहास और पुराण, ये वेद में उपनिषदों में जो बातें कही गई है, जो ऋषि मुनियों की जो उपलब्धियां वहां पर रिकॉर्डेड है, उन बातों को, क्योंकि हर कोई वेद नहीं समझ सकता है, हर कोई उपनिषद समझ नहीं सकता है, उसके लिए बहुत निष्ठा पर प्रयास की आवश्यकता है। अधिकार सबका है, पर अधिकार को वहां जताने के लिए और वेद में प्रवेश के लिए, उपनिषद में प्रवेश के लिए जो भी वो करना चाहता है उसको अधिकारी बनना है। अधिकारी बनने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि इसको अधिकारी बनना नहीं है, इसको ही अधिकारी बनना है। अधिकारी बनने का अधिकार प्रत्येक मानव को है, पर बिना अधिकारी बने शास्त्र में प्रवेश करना वो सही नहीं है। अधिकारी बनने का अर्थ ये है, जैसे अगर श्रीमद् भगवत गीता में हम प्रवेश करते हैं, उसको जानना चाहेंगे, हम पहले अधिकारी बने। अधिकारी बनने का अर्थ ये होता है कि कुछ हमारे प्रस्तुतियां चाहिए, कुछ प्रिपरेशन चाहिए। हम कुछ भी करने जाते हैं तो एक प्रिपरेशन होता है, हम प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं उसको जानने के लिए। और वो प्रिपेयर्डनेस के लिए गीता के, वेद के, उपनिषद के, किसी भी शास्त्र हो, उसमें प्रवेश के लिए, उसका अधिकारी बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसे हम पहले जान लेते हैं। और जो जो चीज हमें शास्त्र में प्रवेश करने के लिए चाहिए, वही गुण एक लीडर को भी चाहिए। और ये बात गीता के भीतर ही है, गीता में भी इस बात को समझाया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ये गीता को, गीता के ज्ञान को, गीता के संदेश को या अपने ही उपदेश को अर्जुन के सामने रख दिए हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये सारी जो गुह्याति गुह्य, मतलब सीक्रेट मोस्ट नॉलेज, ये जो गुह्याति गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, और किस प्रकार का ज्ञान, जैसे मैंने पहले सत्र में भी थोड़ा बहुत इंगित किया था, कि ये इस प्रकार का ज्ञान, जो ज्ञान हमारे सारे मोह को नष्ट कर देगा, जो वास्तव चेतना से, वास्तव प्रतिष्ठा से गिरकर हम साधारण चेतना में रह रहे हैं। साधारण चेतना में रहकर हम बहुत सारी चीजों के साथ बंधे हुए हैं, जो बंडेज हमारे है, जो बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, जो सीमितता के भीतर हम हैं, तो उस सीमितता से हमें मुक्त शास्त्र कर सकता है। ये संदेश जो है, गीता का जो संदेश है, ये संदेश का इतना सामर्थ्य है कि ये हमें हमारी सीमितता से मुक्त कर सकता है। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने ज्ञान तो तुम्हें दे दिया, और तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, तुम अपने स्मृति, अपने
बारे में जो संज्ञाहीन हो चुके थे, अब तुम्हारा खुद का भी ज्ञान नहीं हो पाता था, जो असचेतन, जो संज्ञाहीन अवस्था में तुम आ गए थे, उस अवस्था से लाकर मैं तुम्हें संज्ञावान बना दिया। अभी तुम सचेतन हो, अभी तुम स्थिर हो, अब अभी तुम्हारे भीतर वह ज्ञान का उदय हुआ है। पर एक बात ध्यान रखना अर्जुन, कि इस बात को कई व्यक्तियों के सामने मत रखना। वो व्यक्ति कौन है? वो बोलते हैं कि इदम तो न अतपस्काय। अब देखिए कितने सुंदर शब्दावली के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके अंदर तपस्या का अग्नि प्रज्वलित नहीं, जो तपस्वी नहीं, द वन हु डज नॉट फील द वार्मथ ऑफ द फायर ऑफ तपस, he who does not carry the fire of aspiration, in whom the fire of aspiration is not ablaze, जिसके अंदर वो जिज्ञासा की, अभिप्सा की, आस्पृहा की अग्नि प्रज्वलित नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति के सामने इस ज्ञान को प्रकट मत करना। मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार के उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता क्या है? जिज्ञासा। इसीलिए आप देखो ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ कैसे होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। श्री अरविंद अपना जो लाइफ डिवाइन ग्रंथ है, उसका शुरुआत जो पहला चैप्टर है, वो बोलते हैं कि ह्यूमन एस्पिरेशन। वो एस्पिरेशन से, वो जिज्ञासा से, वो क्यूरियोसिटी से, वो आस्पृहा से, वो अभिप्सा से हमारे जर्नी जो है ज्ञान की ओर, ज्ञान को प्राप्त करने की जो यात्रा है, उसका शुरुआत वहीं से होता है, इस अभिप्सा से। वही हमारी तपस्या। फिर उसके लिए जितने भी एफर्ट्स हम डालते हैं, जितने प्रचेष्टाएं होती है, जो अध्यवसाय होता है, तो ये हमारी तपस्या का अंग है। और इस प्रकार की तपस्या में जो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि उसको इस ज्ञान के बारे में इसके सामने बात मत करना। न अतपस्काय इदम ते न अतपस्काय। और एक बात करते हैं कि जिसके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, उसके सामने भी मत बोलना, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले सत्र में मेनन सर भी बताए थे इस लाइन को। जिसके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पर वह श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धावान बनना भी एक, जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, या आगे बढ़ने की बात करते हैं, इसका एक प्रमुख गुण है अपने अंदर की श्रद्धा को जागृत करना और श्रद्धा में प्रतिष्ठित होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही श्रद्धा, आप लोगों ने सुना होगा नचिकेता की कहानी। नचिकेता जब यमराज के पास जाते हैं, छोटा सा बालक है, उसके अंदर की अस्पृहा, उसके अंदर की जो अभिप्सा है, जो एस्पिरेशन है, द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन विच नचिकेता हैड अब्लेज्ड हैज अवेकन इन हिम। तो वो एस्पिरेशन के साथ यमराज को वो बोलता है, छोटा सा बालक, कि मुझे वो ज्ञान बता दो। वो भी गुह्याति गुह्य ज्ञान है कि मृत्यु के पश्चात
क्या होता है। कोई बोलता है कि आत्मा है, कोई बोलता है कि कुछ नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पश्चात की कहानी क्या है। यमराज बहुत प्रकार से उसको प्रलोभित करते हैं, बोलते हैं कि इस ज्ञान के बारे में मत पूछो। देवता लोग भी इस बात को लेकर संदिहान है, उनमें भी संशय है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तत्वविद लोग भी इस ज्ञान को पा नहीं सकते हैं, उनको प्रलोभन दिखाते हैं यमराज, मना करते हैं। तो नचिकेता उसी समय कहता है कि आप किसी इस ज्ञान को मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा आविवेश, मेरे अंदर मेरी चेतना जो है श्रद्धा से भरी हुई है। निष्ठा, आंतरिकता, उस ज्ञान को मैं निष्ठा के साथ, आंतरिकता के साथ, श्रद्धा के साथ पाना चाहता हूं। आप कैसे मुझे मना कर सकते हैं। फिर यमराज उसके अंदर की प्रतिष्ठित श्रद्धा को देखकर उस ज्ञान को उसे देने के लिए विवश हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान को, उच्चतम ज्ञान को हमें अगर प्राप्त करना है, श्रद्धा हमारे अंदर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। क्या उस श्रद्धा केवल कुछ व्यक्तियों के अंदर है या सबके अंदर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आगे चलकर कई लोग बात करेंगे इसके बारे में। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर श्रद्धा भरी हुई, हम सबके भीतर श्रद्धा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी मानव नहीं है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। फिर श्रद्धावान बनने का मतलब क्या है। फिर वही गीता में यह भी स्पष्ट कराया गया है कि यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी श्रद्धा जितनी है वह उतना ही प्राप्त करता है। जैसे ज्ञान का समुद्र है, हम अगर एक छोटा सा कप लेके जाते हैं, एक कप पानी लेके आएंगे। एक बड़ा सा बकेट लेके जाते हैं तो उतना ही पानी लेके आएंगे। तो इसी प्रकार जिसकी श्रद्धा जितनी है वो उतना ही प्राप्त करता है। यो यत् श्रद्धा स एव सः। हमारे प्राचीन मुनि ऋषि लोग श्रद्धा को देवी के रूप में अपने अंदर प्रतिष्ठित होने के लिए आवाहन करते थे। श्रद्धां प्रातर हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि, श्रद्धे श्रद्धा पयेह नः। ये ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्त का एक मंत्र है। ऋषि लोग, क्योंकि श्रद्धा ही फाउंडेशन है, बिना श्रद्धा आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे मैं घर में खाना बना रहा हूं, या घर का झाड़ू पोछा कर रहा हूं, या ऑफिस में जाकर टीचिंग कर रहा हूं, या मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, एक बिजनेसमैन हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरे अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं वो काम में मुझे परफेक्शन, सिद्धि, पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा इज द फाउंडेशन। इसीलिए ऋषि श्रद्धा को देवी मानकर अपने अंदर आवाहन करता है। कहता है कि श्रद्धाम प्रातः हवामहे, श्रद्धा को मैं प्रातः काल स्मरण करता हूं, आवाहन करता हूं। श्रद्धा मध्यम दिनम परि, केवल प्रातः काल नहीं, मध्य दिन में भी, मध्याह्न समय में भी, भोजन से पहले मैं उस संध्या काल में भी श्रद्धा का आवाहन करता हूं। श्रद्धाम सूर्य से निमृचि, सूर्य के अस्त हो, जब अस्त होते हैं उस समय, उस सायंकाल में भी, संध्या काल में भी मैं श्रद्धा देवी का आवाहन करता हूं। और आवाहन करके क्या बोलते हैं, श्रद्धे श्रद्धा पयेह नः। हे श्रद्धा देवी, हमारे अंदर प्रतिष्ठित हुए, विराजमान हुए, और हमारे अंदर की श्रद्धा को और भी बढ़ाइए। इसी प्रकार श्रद्धा को देवी के रूप में आवाहन करके अपने अंदर प्रतिष्ठित करने की जो परंपरा है,
उसी परंपरा से कोई श्रद्धावान बन सकता है, तब जाके ज्ञान का प्राप्ति हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर की श्रद्धा जिसमें अंदर नहीं है, उसके सामने इस बात को मत बताना, क्योंकि तुम तो बता दोगे पर सुनने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अपने अंदर के श्रद्धा को जगाना है, श्रद्धा को देवी के रूप में आवाहन करना है। फिर क्या कहते हैं कि अभक्ताय, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जो अभक्त है, उसके सामने इस बात को मत रखना। मतलब हमको श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ भक्ति चाहिए, तपस्या चाहिए। ये सारे गुण हो तभी हम शास्त्र में प्रवेश कर पाएंगे, शास्त्र के वचन को समझ पाएंगे। नहीं तो शास्त्र का वचन हम सुन लेंगे, इस कान से वचन जाएगा फिर इस कान से निकल जाएगा, हमारी चेतना में वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा उस वचन, वह संदेश। न अभक्ताय, भक्ति भाव को भी अपने अंदर जागृत करना है, एक भक्त बनना है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि न च अशुश्रूषवे, बहुत ही बढ़िया शब्द है ये। मतलब आप देखिए हमारे ये जो एजुकेशन की व्यवस्था है, हम इतने अंग्रेजी में डूब चुके हैं और अंग्रेजियत को इतना हम अपना लिए हैं, अपना बना लिए हैं। बहुत सारे जो भारतीय शब्दावली है, इस शब्दावली को हम खो चुके हैं। आप अगर बहुत से एजुकेटेड लोग हैं उनके सामने, बच्चे लोगों की बात तो छोड़िए, बहुत सारे अडल्ट लोग भी, एजुकेटेड लोग भी, उनके सामने बोलिए कि शुश्रूषा, ये शब्द का उच्चारण करिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। कहते ये शुश्रूषा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अशुश्रूषवे, उस प्रकार के व्यक्ति के सामने कभी भी इस ज्ञान के बारे में चर्चा ही मत करना जिसका सुनने के लिए आग्रह नहीं है, मन नहीं है। अशुश्रूषवे, जो सुनने के लिए चाहता नहीं, उसको जबरदस्ती बिठाकर मत सुनाओ इस बात को कि भाई आओ बात सुनो, भगवत गीता में क्या कहा है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है। मत सुनाना, क्योंकि वो ज्ञान का फल कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने अंदर हम अगर शास्त्र के वचन, जो संदेश है, जो उपदेश है, उससे अगर हम लाभान्वित होना चाहते हैं, तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब हमारे अंदर वो शुश्रूषा का भाव रहे। मतलब सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा का मतलब है बी अटेंटिव, अटेंटिवली सुनो, मन से, ध्यान से, पूरी तरह युक्त होकर इस बात को सुनना, चाहे हम कोई भी बात कर रहा है, ये शुश्रूषा है। विदाउट पेइंग अटेंशन, विदाउट बीइंग अटेंटिव, वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो बी अटेंटिव। कृष्ण तो ऐसे अर्जुन को कहते हैं कि इसी प्रकार अटेंटिव बनो, इसी प्रकार सजग बनो कि कोई ऐसा एक भी क्षण न रहे जिस क्षण तुम्हारे अंदर से वो जो स्मृति है, जो स्मरण है, भागवत स्मरण है, तुम्हारा खुद का स्मरण है, वो न रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज। वो कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण न हो जिस क्षण इनअटेंटिव होकर तुम मुझे भूल गए हो, मेरी उपस्थिति को भूल गए हो, मेरी वचन को भूल गए हो। ये इनअटेंटिवनेस को हमारी भाषा में हम अनवधानता कहते हैं। प्रमाद अनवधानता, मतलब जिस समय हम सजग नहीं हैं,
अटेंटिव नहीं है, वो अनवधान का क्षण है, प्रमाद का क्षण है। गलतियां हम तभी करते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई क्या करो, ध्यान, अवेयर नहीं, सावधानी से काम करो। सावधान, सावधान होकर हमें काम करना है, सुनना है, करना है, बोलना है, जो कुछ भी करना है, अवधान सहित, विद अटेंशन, विद केयरफुल अटेंशन। सो कृष्ण कहते हैं कि इफ समवन इज नॉट अटेंटिव, not willing to pay attention to, never disclose this teaching before that person, क्योंकि it will not have any fruit। न च अशुश्रूषवे। और फिर एक महत्वपूर्ण बात और भी कहते हैं कृष्ण कि यो च मां न च अनसूयवे, मतलब भगवान के प्रति या एक उच्चतम सत्ता के प्रति, उच्चतम कृपा के प्रति, करुणा के प्रति, शक्ति के प्रति जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो ऐसे बोलता है अरे कौन है कृष्ण, तो बस हमारे जैसे एक मनुष्य थे, इतना क्या सम्मान दे हम उनसे, क्या ऐसा कर लिया है उन्होंने जो सम्मान के योग्य है। जो परम सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, परम सत्ता का अपमान करता है, उनके प्रति असूया भाव रखता है, इस प्रकार के असूया भाव वाले, जेलसी फील करने वाले व्यक्ति के सामने मेरे इस बात को मत रखना। अब देखिए ये जो गुण है अनसूय बनना, मतलब बहुत सारे लड़कियों का नाम है अनसूया, बड़ा ब्यूटीफुल नेम, जिसके अंदर असूया नहीं है, मतलब एनवी नहीं है, जेलसी नहीं है, मात्सर्य भाव जिसको कहते हैं वो नहीं है, वो अनसूया है। और बहुत से कम लड़कों का नाम आप देखेंगे जिसका नाम अनसूया है, क्योंकि ये जो असूया ये एक फेमिनाइन क्वालिटी है और अनसूया भी फेमिनाइन क्वालिटी है। दोनों, असूया का रहना और असूया का नहीं रहना, ये दोनों फेमिनाइन क्वालिटी है। जितने भी आप देखिए अच्छे अच्छे गुण है, श्रद्धा हो, भक्ति हो, अनसूया हो, ये सारे अच्छे अच्छे गुण सब फेमिनाइन वर्ड है। जब लीडरशिप की बात होती है तब हम ये भी बात करते हैं कि फेमिनाइन लीडरशिप। बहुत से लोग मानते हैं फेमिनाइन लीडरशिप मतलब किसी वुमन को सीईओ बनना है, प्रिंसिपल बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, बड़े पद पर रहना है। ऐसे नहीं, मतलब अपने अंदर उस प्रकार के फेमिनाइन क्वालिटीज को जो भी बढ़ावा देता है वही फेमिनाइन लीडर है। कृष्ण के अंदर जितने भी गुण थे आप देख लीजिए, कृष्ण की टोटल पर्सनालिटी ऑफ कृष्ण, ये सब फेमिनाइन क्वालिटीज से भरे। तो श्रद्धा, आंतरिक, ये सारे गुण अपने अंदर विकसित करना। और हम विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास तो करते हैं, पर प्रयास में हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रयास में नैरंतर्य नहीं है। नैरंतर्य मतलब एक कंटिन्यूटी, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी। ये अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी रहे तभी हम हमारे प्रयास में सफल हो पाएंगे। तो इतनी सी बात कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि अधिकारी शास्त्र को सुनने के लिए वही व्यक्ति है जिसके अंदर श्रद्धा है, अनसूया का भाव है, भक्ति है, शुश्रूषा भाव है, सुनने के लिए तैयार है, और जो तपस्वी है, जो अध्यवसाय करता है, उद्यम करता है, जो उद्यमी है, अध्यवसायी है, प्रयास करता रहता है,
उसी व्यक्ति तपस्वी है, एक डिसिप्लिन अपने लिए बनाया है, उसी व्यक्ति के सामने जब इस बात को रखा जाएगा तब जाके उस वचन का कुछ परिणाम हो सकता है। और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ये पूरा का पूरा संदेश दिया है। अर्जुन की क्या स्थिति थी? देखिए, दो प्रकार की चीजें है। एक है हमारे अंदर की सारी दुर्बलताएं, और एक पक्ष में है हमारे अंदर जितने सामर्थ्य भरा हुआ है, जितने दुर्बलताएं भरी हुई है और जितने सामर्थ्य भरा हुआ है। जब हम धर्म और अधर्म की बात करते हैं, कर्म और अकर्म की बात करते हैं, अच्छा और बुरा की बात करते हैं, जो द्वंद्व की बात करते हैं, हम बाइनरी की बात, तब आप देखना ये सबके अंदर है। देव और असुर की बात करते हैं। जो हमारे सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने में हमारा सहायक बनता है वो धर्म है। जो हमको डुबाने में लग जाता है, जो हमारे सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने ही नहीं देता है और हमारे दुर्बलताओं को बढ़ावा देता है, वह धर्म है। हमारे भी अंदर के जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जो गुण चाहिए वो दैवी गुण है। जो हमारी दुर्बलताओं में हमको बांध कर रखता है, हमको नीचे की ओर गिरा देता है, वो हमारे आसुरी गुण है। लोग पूछते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं कैसे जानूं मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं सही मार्ग में हूं या नहीं हूं, मैं कर्म कर रहा हूं या अकर्म कर रहा हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जो कुछ हमको अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, हमारे अंदर विभाजन मतलब डिवीजन पैदा नहीं करता है, हमको डिसहार्मोनियस नहीं बना देता है, हमको बहुत विपदा में डाल नहीं देता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उपनिषदों में, गीता में भी, क्योंकि गीता भी स्वयं एक उपनिषद है और उपनिषदों के बहुत से वचन गीता में रिपीट भी हुआ है। उपनिषदों में दो मार्ग की बात हुई। कौन से है दो मार्ग? श्रेय और प्रेय। इस बात को भी बहुत से वक्ता लोग दोहराएंगे और अच्छा है ये दोहराया जाए तो बार बार, क्योंकि बार बार ये एक रिमाइंडर होगा कि मार्ग दो ही है, श्रेय और प्रेय मार्ग। ये श्रेय और प्रेय मार्ग को अच्छी तरह से जानना, उसका ज्ञान अच्छी तरह से होना जिसके पास है, वही सच्चा लीडर है। क्योंकि ये दोनों मार्ग का ज्ञान जिसके पास है, वही अपने लिए तय कर सकता है कि मैं किस मार्ग में जाऊं तो मेरा भला होगा, किस मार्ग में जाऊं तो मेरा भला नहीं। ये प्रेय मार्ग क्या है, ये श्रेय मार्ग क्या है? प्रेय शब्द जो है, प्री धातु, मतलब संस्कृत में आप देखो एक ऐसी भाषा है, हर एक शब्द एक धातु से बना हुआ है, एक धातु का अनेक अनेक अर्थ है, और वो अनेक अर्थ जो है, ये चेतना में होने वाले बहुत सारे अनुभव, जब ये शब्द का स्पंदन चेतना में स्पंदित होता है, तो वो स्पंदन से जो अनुभव होता है, ये अनुभव उसके अर्थ बन जाते हैं उस धातु के। एक एक्सपीरियंशियल लैंग्वेज है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, हाईली साइंटिफिक सिस्टमैटिक लैंग्वेज है।
तो प्री धातु से प्रेय शब्द बना है, प्री से प्रीति शब्द है, प्रेम शब्द है, ये सब अच्छे अच्छे शब्द हैं, पर उसका भी दो रूप है। जो प्रेम केवल सेंसुअल होता है वो प्रेम अधार्मिक प्रेम है। जो इंद्रियों से अतीत है या शुद्ध इंद्रियों से जो प्रेम होता है वो प्रेम धार्मिक प्रेम है। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है, धार्मिक और अधार्मिक फ्रेमवर्क। गीता के हर वचन को आप समझ लीजिए, आपके सामने एक धार्मिक फ्रेमवर्क, जो डिसिप्लिन आप बनाना चाहते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, वो एकदम स्पष्ट रूप से उभर के आएगा। वो फ्रेमवर्क जो सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए, फॉर द ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, ऑल दैट वी डू इज प्रेयर, सेंसुअल प्लेजर, ऑल दैट इज प्लीजिंग टू द सेंसेस। आंखें खुली, देखा कुछ बहुत अच्छा लगा, सुना कुछ बहुत अच्छा लगा। अच्छा मतलब उसको बार बार देखने का मन कर रहा है, बार बार सुनने का मन कर रहा है। ये दो तरीके से हो सकता है, ये निम्नगामी बातों के लिए भी हो सकता है, ऊर्ध्वगामी बातों के लिए भी हो सकता है। पर जो हमारे अधोगति के कारण बन जाते हैं वो प्रेय मार्ग है। और श्रीमद् भगवद गीता में उस मार्ग को विष मार्ग कहा गया है। उसका परिणति क्या है प्रेय मार्ग का? वो बोलते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो प्रेय का मार्ग है ना, जब चलना शुरू करोगे उस मार्ग में बहुत अच्छा लगेगा, बोलोगे कि बस मजा आ रहा है, पर परिणामे विषोपमम, पर वो जो परिणाम है ना वो विष है, ये जानना। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा चलने में उस पाथ में, पर ये केवल सेंस को सेटिस्फाई करते जाओगे और करते 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 अपने अंदर का जो सामर्थ्य है उसको तुम खो बैठोगे। और परिणाम है विषोपमम, जैसे विष खाने से परिणाम जो होगा वही परिणाम होगा आगे चलकर प्रेम मार्ग में। और श्रेय मार्ग क्या है? बोले श्रेय मार्ग वो है जिसमें चलना थोड़ा कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज कहते हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत ही कठिन मार्ग है। जैसे कि तलवार के धार के ऊपर तुम चल रहे हो, इतना दुर्गम है श्रेय का मार्ग। थोड़ी सी असचेतनता कहीं भी गिरा सकता है तुम्हें, पर उस मार्ग में रहकर, उस कठिनाइयों से जूझकर अगर तुम चल पाओगे ना उस मार्ग में, परिणामे अमृतोपमम, परिणाम जो है ना वो अमृत है, आनंद है, आनंद ही आनंद है। परिणामे अमृतोपमम, तो ये अमृत का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, शाश्वत सुख का मार्ग है, शाश्वत शांति का मार्ग है, जो हमारे जीवन का चरम ध्येय है, चरम लक्ष्य है। उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो सामग्रियां आवश्यक है, ये सारी सामग्रियों को हम हमारे पास रखेंगे, तब जाके श्रेय मार्ग में चलकर हम उस अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में बार बार आप देखेंगे अमृतत्व मश्नुते,
क्या चाहिए किसी को भी? उपनिषद में आप देखिए, जितने भी शिष्यगण जाते हैं गुरु के पास, क्या पाने के लिए जाते हैं? बोलते, मैं अमृत पाने के लिए आए हैं। अमृतत्वम इच्छन, अमृत पाने के लिए, अमृत पाने की इच्छा रखकर गुरु के पास जाते हैं, एक ऋषि के पास जाते हैं, और ऋषि मार्ग दिखाता है कि अमृत कैसे पाओगे। और जब ये अस्पृहा हमारे अंदर है, फिर भी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमको मोहग्रस्त होना पड़ता है, तब गुरु स्वयं, भगवान स्वयं हमारे सामने खड़े होकर, हमारे गुरु बनकर, सखा बनकर, मित्र बनकर, अपना ही बनकर हमको कुपथ से उठाकर सतपथ में डाल देते हैं। यही कहानी है कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन को यही दशा हुई, एकदम भूल चुका था अपने को। अब देखिए, अर्जुन जैसा योद्धा पूरे संसार में नहीं है, उस समय भी कोई नहीं था। अर्जुन से टकराना इतना आसान नहीं था। और अर्जुन जो है वो पहली बार थोड़ी ना युद्ध कर रहा। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब खड़ा था अर्जुन, उससे पहले अपने जीवन में कितने युद्ध क्षेत्र में वो खड़ा हुआ था, हर युद्ध में विजय प्राप्त किया था, कितने शत्रुओं का नाश किया था। इसलिए उसका नाम परंतप है। शत्रु लोग डरते थे उसके नाम से। कितना बड़ा हीरो था वो, वीर शूर, किसी को न डरने वाला। देखो उसकी दशा क्या हुई। हर एक व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी सामर्थ्य हमारे अंदर क्यों न हो, इसी दशा आ सकती है, आती रहती है। पर कृष्ण क्यों खड़े हुए अर्जुन के साथ? अर्जुन के अंदर की जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, जो सत्व भाव है, जो ट्रांसपेरेंसी है, स्वच्छता है, जो इनोसेंस है, जो कैंडिडनेस है। अर्जुन शब्द का अर्थ ही उसी, इसीलिए उसको अर्जुन कहा जाता है। रुजु शब्द से आया है अर्जुन। रुजु मतलब सीधा, लाइक द रेज ऑफ द सन। कोई भी रे हो, किरण हो, वो सीधा है, उसमें टेढ़ापन नहीं है। अर्जुन बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही साफ है, निर्मल है, सत्व भाव संपन्न है, प्रकाश से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, सत्य से भरा हुआ है। फिर भी इस प्रकार की स्थिति में आ गया है। अगर अर्जुन आया है तो कोई भी आ सकता है। पर थोड़े से उपदेश से वो फिर अपने स्मृति को पा सकता है, फिर जाग सकता है, फिर उठकर युद्ध कर सकता है, फिर से विजय को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ये बात को जानते थे कि उसके अंदर का वो सामर्थ्य तो है, बस आवश्यक है एक आवाहन की, कुछ कड़े शब्दों की। इस प्रकार के शब्द जो अर्जुन के अंदर की जो योद्धा है उसको जगाने में समर्थ हो, उस प्रकार के कुछ वचनों की आवश्यकता है। यही कहा श्री कृष्ण ने पूरी की पूरी गीता में। जो वचन है, जो संदेश है,
उसमें विज्ञान भी है, ज्ञान भी है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, तुझे ज्ञान केवल नहीं, विज्ञान भी सिखाऊंगा। एसेंशियल नॉलेज के साथ साथ मैं तुमको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को भी दूंगा। तुम्हें पूर्ण रूप से मैं इस दशा से उद्धार करूंगा। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं एसेजन द गीता में, अपने गीता निबंध माला में, द गीता हैज द पावर टू लिबरेट द ह्यूमैनिटी, liberate it from its weakness, from its limitations, from its weaknesses, limitations, shortcomings, loopholes। वो एक फ्रेज यूज करते हैं येट टू लिबरेट, क्या मतलब है? वो हमेशा के लिए उसको रिलीवेंट बना दिया। इसके अंदर वो पावर है कि ये हमको हमारी सीमितता से असीम की ओर ले जाने वाला वचन है, संदेश है। साधारण चेतना में जब हम रहते हैं, हम सीमित हो जाते हैं। हमारा प्राण भी सीमित है, शरीर सीमित है, मन भी सीमित है, संपूर्ण चेतना सीमित है, लिमिटेड। विथ लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स वी स्टार्ट वर्क, बट the sole purpose of our life, or the higher or highest life, is to अनंत में समा जाना, अनंत को प्राप्त करना, अनंत में डूबना, असीम बनना। ये है जीवन का चरम लक्ष्य। सीमितता से ऊपर उठकर हमको असीम बनना है। एक लीडर वो है जो अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको वो जानता है, उसकी स्पष्टता है कि मुझे जीवन में ये करना है। ये जानकर कभी भी अपने ध्येय से भटकता नहीं, वो सच्चा लीडर है। वो ध्येय को प्राप्त करने के लिए वो सतत प्रयासरत रहता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात को बार बार दोहराते हैं कि अर्जुन उठो, राज्यम समृद्धम, जो समृद्ध राज्य है, द किंगडम ऑफ अमृत, द किंगडम ऑफ नॉलेज, द किंगडम ऑफ लाइट, द किंगडम ऑफ डिविनिटी, प्राप्त करो उसको, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उठ, उठकर युद्ध करो। तस्मात् त्वं युध्यस्व यशो लभस्व। इसीलिए उठो, युद्ध करो, तब जाके यश को प्राप्त कर सकते हो। और दुर्बलताएं क्या है? पहले ही जब श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं पहली बार भगवत गीता में, प्रथम अध्याय में आप देखेंगे श्री कृष्ण का वचन नहीं है। वहां संजय समझाते हैं, दुर्योधन की कुछ वाणी है, धृतराष्ट्र की वाणी है, संजय की वाणी है, अर्जुन की वाणी है। कृष्ण कुछ नहीं कहते हैं। अर्जुन सुनाता है कृष्ण कि सुन लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से, आई शैल नॉट फाइट। क्यों करूं युद्ध? ये तो सारे मेरे सामने जो है ये सब आतताई है, टेररिस्ट है, इनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, इनसे क्या युद्ध करूं? ये तो अधर्म होगा।
धर्म और अधर्म की एक अलग परिभाषा देता है वो। कृष्ण को समझाने का कोशिश करता है कि नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएगी, युग धर्म में विपदा आ जाएगी। बहुत लॉजिकली अपने जो भी मोरल एथिकल डिलेमा है वो कृष्ण के सामने रखता है। कृष्ण सब सुनते हैं। देखो शुश्रूषा क्या है, टू गिव ए पेशेंट हियरिंग टू समवन। कितने धैर्य के साथ कृष्ण सुनते हैं, कभी टोकते नहीं बीच में। हाँ ठीक है तुम जो बोल रहे हो ना मैं समझ जाता हूँ। या कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन जो बोल रहा था, क्यों वो धैर्य से सुन रहे थे। बोलो बोलो जितना बोलना है बोल दो, मन साफ कर दो बोल बोल के, कुछ न रहे जैसे। जब तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ काउंसलिंग समवन, कि सुनो सामने वाले के बात क्या कहना चाहता है, पूरी तरह से सुनो। जब अर्जुन एकदम पूरी तरह से खाली हो गया बोल बोल के, तब कृष्ण बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि अर्जुन कितनी अच्छी बात तुमने कही, हिंसा फैलाना अच्छी बात नहीं है, तुमने यही बात तो कही, युद्ध होगा, इतने ब्लडशेड होगा, इतने लोग मर जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। चलो हम काम करते हैं, रथ लौटा लेते हैं, हिमालय चले जाते हैं या गंगा किनारे चले जाते हैं, वहीं बैठ के तपस्या करेंगे, नर्मदा परिक्रमा करेंगे। कृष्ण ने बोला क्या, ऐसा नहीं बोला। कृष्ण ने क्या बोला जब मुंह खोले, बहुत कड़े शब्द में उसको बोले, रिब्यूक्ड, ये रिब्यूक्ड, क्या बोल के, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलम, कहां से ये जो क्लीवता है, ये जो दुर्बलता है तुम्हारे अंदर, कहां से आ गया तुम्हारे भीतर अर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलम विषमे समुपस्थितम, और ये विषम मुहूर्त में जब तुम्हारा जरूरत है, और इस क्षण में समता को बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। ये विषम स्थिति में ये क्या है, ये तो अनार्य जुष्ट है, अनार्य लोग, तुम तो आर्य हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिमान हो, वीर हो, सूर हो, ज्ञानी हो, योद्धा हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, ये थोड़ी ना तुमको स्वर्ग को लेकर जाएगा, प्रकाश की ओर लेके जाएगा। प्रार्थना तो हम करते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, पर तुम तो ये जो कर रहे हो ये तो तमस में और भी डूब रहे हो। अस्वर्गम अकीर्तिकरम, इससे कौन सा यश मिलने वाला है तुम्हें। अकीर्तिकरम, ये केवल अकीर्ति, कोई कीर्तिमान नहीं बनोगे तुम, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर शत्रु लोग, सारे लोग। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते। मिटाओ ये क्लीवता को, नपुंसकता को, उठो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते, डजंट बिफीट यू, ये शोभा नहीं देता है तुम। एक अर्जुन को इस दशा में देखकर मुझे शर्म आता है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। ये जो तुम्हारी दुर्बलता है
ये जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, इमोशनली तुम जो वीक हो गए हो, दुर्बल हो गए हो, त्यक्त्वा, फेंक दो उसको। उत्तिष्ठ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये सारे पार्थ, अर्जुन, परंतप इस नाम से बुला बुला कर उसको जगाते हैं, मतलब वो कौन है उसको समझाते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। परंतप का मतलब होता है शत्रुनाशी, शत्रु को मारने वाला तुम हो, शत्रु तुम्हारे नाम से डरते हैं, इस प्रकार के अर्जुन हो। पार्थ जो विशाल चेतना वाले हैं, पर ये जो क्लैब्य है ये तो नीच चेतना वाले लोगों का है। तुम तो पार्थ हो, प्रथापुत्र हो, विशालता का संतान हो तुम। ये शोभा नहीं देती। जब कृष्ण ये कठोर वचन कहते हैं अर्जुन को, तब जाके उसको स्मरण आता है कि वो क्या है, तब जाके वो गिर पड़ता है कृष्ण के चरणों में। ठीक कह रहे हो आप। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि मां प्रपन्न। हे प्रभु, लिबता है, इसमें मैं फंसा हूं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है। ये जो कार्पण्य दोष है, ये कृपणता जो है, ये क्लैब्य जो है, इससे मैं धर्म सम्मूढ़ हूं। धर्म और अधर्म क्या है मुझे सुनाई नहीं देता है, जान नहीं पाता हूं। मोहग्रस्त, धर्म, मेरी संपूर्ण चेतना मोहग्रस्त है। धर्म अधर्म में फर्क नहीं जान पाता हूं। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, कुछ नहीं जान पाता हूं। कार्पण्य दोषोपहत पृच्छामि, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, पूछ रहा हूं आपको। यत श्रेय स्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो कुछ मेरे लिए श्रेय है, जो मुझे अमृतत्व की ओर ले जाएगा, मेरे शाश्वत सुख और शाश्वत शांति के लिए जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, निश्चितम ब्रूहि, सुनिश्चित रूप से मुझे बताओ कृष्ण, और मुझे संशयापन्न मत करो। डोंट कंफ्यूज मी फर्दर, डिसाइसिवली टेल मी। ये भी एक लीडर का एक क्वालिटी होता है। और लीडर गिव्स ए आई मीन ही ऑलवेज प्रमोट्स a decisive action, not puts others in confusion, not creates confusion for others. एक लीडर के अंदर वो क्लैरिटी होना चाहिए, वो डिसाइसिवनेस होनी चाहिए। आप देखेंगे पूरी गीता में, गीता की शब्दावली को आप उठा लीजिए, कितना बढ़िया फ्रेमवर्क लीडरशिप का आपको मिलता है किसी भी क्षेत्र में। इसे निश्चितम ब्रूहि, टेल मी डिसाइसिवली व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पाथ फॉर शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तेरे शरण में आया हूं, तेरे पांव पड़ा हूं, त्वाम प्रपन्नम, मैं खुल के रख देता हूं तुम्हारे सामने खुद को, लाइक ए ब्लैंक पेपर। बोलो मुझे, उद्धार करो, साधि माम त्वाम प्रपन्न, मुझे ठीक करो, सही रास्ते पे ले आओ। तब कृष्ण उसको समझाते हुए पूरा का पूरा गीता का जो संदेश वो देते हैं। और पूरा का पूरा गीता का जो संदेश है, इसमें आप देखो, हम एजुकेशन में सब लोग हैं। एजुकेशन में आजकल बहुत बातें होती हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड होते हैं ना।
ये जो फ्रेमवर्क है, हेड, हार्ट एंड हैंड, ये क्या है? कहां से आया ये फ्रेमवर्क? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये गीता का ही कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा गीता का कॉन्सेप्ट है। और ये हेड, हार्ट एंड हैंड लीडरशिप में भी ये फ्रेमवर्क है। गीता में एक पंक्ति 2 बार रिपीट हुआ है। एक 9वें अध्याय में रिपीट हो मैंने कहा गया है, फिर उसको दोहराया गया अष्टादश अध्याय। वो पंक्ति क्या है? वो पंक्ति में 3 शब्द आते हैं, मनमना भव, मदभक्त, मदयाजी। ये 3 शब्द को आप ध्यान से सुनना और एकदम अच्छे से समझना। ये गीता का सार है। कोई भी आपको पूछे कभी भी कि गीता का सार को हमें एक लाइन में बताओ, ये 3 शब्द को मिलाकर आप एक लाइन बना सकते हो, या गीता का ही लाइन उठा लीजिए, मनमना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। ये गीता का सारांश है। आप जो हेड, हार्ट एंड हैंड की बात करते हैं, वो फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ये यही है। मनमना भव, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे मन वाला बन जाओ। मन मना भव, तुम्हारा मन जो है ना, मेरे मन जैसा हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे सीमित मन के चक्कर में आकर वो पास में खुद को बांध कर ये सारे लिमिटेड बात तुम करते रहते हो। और वही होता है जब हम हमारे मन की सीमितता से बंधे हुए होते हैं, जब तक, तब तक हम मन से कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते, चाहे कितने भी इंटेलेक्चुअल हो। मनमना भव का मैं ये कहानी को अवश्य ही सबको सुनाता हूं जब ये मनमना की बात आती है। ये मनमना होने का अर्थ क्या है? मेरे मन वाला बन। इसका कारण, इसका जो अर्थ है, ये इस प्रकार है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता, ये कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। अब जनक का नाम सुना होगा। कौन थे जनक? जनक महाराज। और पुराण इतिहास आप अगर देखेंगे, उपनिषदों में जाएंगे तो बहुत से जनक हुए हैं। जैसे इंद्र एक पद है, जनक भी एक पद है। तो एक जनक जो उस समय उपनिषदों के समय थे, वो जैसे कोई वाइस प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर हो, कोई मतलब लीडिंग पोजीशन में है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोर्सेस चला रहे हैं। तो जनक महाराज उस समय ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का कॉन्फ्रेंस कराते थे, ब्रह्मज्ञानियों का संगम कराते थे, कन्फ्लुएंस, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स ये करते, सिंपोजियम्स, ये सब होता था जनक महाराज के राज्यसभा में। तो ऐसे एक कॉन्फ्लुएंस में जिसमें सारे ब्रह्मज्ञानी लोग बैठे थे, उस समय अष्टावक्र हुआ करते थे। अष्टावक्र का नाम सुना होगा आप सभी ने। अष्टावक्र गीता काफी प्रसिद्ध है। अष्टावक्र मतलब उनके शरीर में 8 टेढ़ापन था।
चलते थे तो टेढ़े चलते थे, उठते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो वो टेढ़ापन सबको नजर आता था। कोई भी उन्हें देखे हंस पड़ेगा। ठीक। तो अष्टावक्र को ये खबर मिला कि जनक महाराज एक ब्रह्मज्ञानियों की सभा का आयोजन किए हैं, जहां देश भर के सारे ब्रह्मज्ञानी लोग इकट्ठे हुए। तो अष्टावक्र युवा थे, तो उनको लगा कि चलिए हम भी देखते हैं कौन से ब्रह्मज्ञानी है, क्या चर्चाएं होती है ब्रह्म के बारे में, हम भी सीखेंगे, अगर हमें कुछ बोलना है वो भी हम करेंगे। तो अष्टावक्र जैसे जाके पहुंच गए सभा में, देयर वाज a sudden laughter, a roar of laughter in the entire assembly hall. अष्टावक्र को देखते ही सारे लोग इतने जोर जोर से हंस पड़े कि क्या कहा जाए। तो इन्हें हंसते हुए देखकर जितने जोर से ये सब ब्रह्मज्ञानी लोग हंस रहे थे, अष्टावक्र इससे भी जोर हंसने लगे। जब अष्टावक्र हंसने लगे, सारे लोग चुप, बाकियों का हंसी बंद। जनक महाराज खुद भी थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे, हंस तो नहीं रहे थे, वो भी चौंक गए। वो नीचे उतर के आए और अष्टावक्र जी को पूछे कि मैं समझ रहा हूं कि सभा में बैठे हुए ये लोग क्यों हंस रहे हैं, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्यों हंस रहे हो। बोले अष्टावक्र बोले, अरे महाराज ये इसको समझने में क्या है, तो बहुत सरल बात है। हमने तो सुना कि आप ब्रह्मज्ञानियों को बिठाए हैं सभा में, पर यहां पे आके देखा तो चमार बैठे हुए हैं। ये सारे चमार मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे चमड़े को देखकर, मेरे बाह्य शरीर को देखकर हंस रहे हैं। ये ब्रह्मज्ञान है, ये ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस के साथ सारे ब्रह्मज्ञानियों को वो इस दशा में डाल दिए, सब मुंह नीचा करके बैठे। जनक महाराज बोले कि आप तो विश्वगुरु हो, जगत गुरु हो, क्या मुझे आप अपने शिष्य बनाओगे। बोले हाँ, क्यों नहीं, पर एक शर्त पर। बोले सारी शर्त मंजूर। कौन सा शर्त बताइए। बोला मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें तुम्हारा मन जो है ना मुझे देना पड़ेगा। दे पाओगे तुम्हारे मन को मुझे। बोले हाँ। अपने मुकुट उतारे और उनके चरण में रख दिए। बोले कि एक सांकेतिक रूप में मेरे मन को मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य बनाओ, मैं सीखना चाहता हूं आपसे। अष्टावक्र उन्हें बोले जनक महाराज जी को, पर ये मन को दे देने से क्या होता है पता है जनक, इसका अर्थ क्या है कि तुम मुझे तुम्हारे मन को दे रहे हो। बोले बताइए गुरुदेव। बोले उसका अर्थ ये है कि इस क्षण से तुम्हारे मन में और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे मन के ऊपर। तुम्हारे मन में जो भी विचार आएंगे वो मेरा ही विचार होंगे। You have no right to think with your mind. You have no right to do anything with your mind because you have given your mind to me. It's mine. This is the state of manmana.
जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव, कृष्ण कहते हैं ना कि मन को इस प्रकार भगवान को दे दो कि उस मन में एक विचार भी आए, वो भगवत विचार होगा, वो कृष्ण का विचार होगा। दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ द गीता, दैट I am not trying to exercise my own will in this world. I am going to facilitate the divine will, execute the divine will in this world. It's not my will. हम बोलते हैं ना, let thy will be done. बट इन व्यावहारिक जीवन में हम क्या करते हैं? We try to impose our own will on the divine will. कि भगवान ये करा दो मेरा। जैसे भगवान बैठे हैं हमारा सब ये सब काम कराने के लिए, आप करा दो, मैं इतना चढ़ा दूंगा आपके ऊपर, मुकुट में सजा दूंगा, श्रृंगार करा दूंगा, तिरुपति जाकर सारा गहना दे दूंगा, पर मेरा ये काम करा दो। ट्रांजैक्शनल, हम व्यापार करते हैं भगवान के साथ। ये ट्रांजैक्शनल फोर्स जो है ना हमारे अंदर, वो एक नेगेटिव फोर्स है, ये एक आसुरिक फोर्स है, जिसको वेद ने नाम दिया है पणि। पणि, पणि एक असुर, असुर है। पण, विपर्ण, पण्य, व्यापार से साथ जुड़े हुए ना। तमिल में कैश को कहते हैं पणम, मार्केट को संस्कृत में कहते हैं विपणि, दुकान को कहते हैं आपण, जहां पे पैसों का कारोबार होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शनल बीइंग है कि हर चीज में ट्रांजैक्शन, लेना देना का हिसाब, लेने देने का हिसाब, मैं इतना दूंगा तुम्हें, मेरा ये काम करा दो। हम भगवान के साथ भी ये करने के लिए पश्चात्पद नहीं होते हैं। ये हमारी दशा है। मनमना भाव का अर्थ है वो ट्रांजैक्शन नहीं। टू रिमेन प्लास्टिक, कंप्लीटली प्लास्टिक, to that extent that the divine can mold in any manner he wants. That utter plasticity is samarpana, the true samarpan. कि कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई ऑब्स्टिनेसी नहीं है, बस जो वो चाहेंगे वही होगा। पर हम डिसाइड करके क्या करना चाहिए, हम भगवान को बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं। We keep informing, not taking permission from the God. मनमना भव, ये हेड की बात है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि मद भक्त, कि तुम्हारे अंदर जो भी इमोशन है ना, वो टोटल तुम्हारा इमोशनल सेंसेशनल बीइंग जो है, ऑफर इट टू मी। कोई भी इमोशनल सेंसेशनल मूवमेंट हो, दैट शुड बी ए डिवाइन मूवमेंट। भक्ति हृदय की बात है, इमोशंस हृदय से आता है, अफेक्शन, जो इमोटिव अफेक्टिव लर्निंग आप कहते हैं, एजुकेशन, हेड एंड हार्ट। फिर क्या कहते हैं? मदयाजी, जो भी फिजिकल कर्म करते हो ना, ये हैंड की बात है, याजी। सारे कर्म को यज्ञ कहा जाता है। यद यत करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभु, जो कुछ भी मैं करता हूं, हाथ से, पैर से, शरीर से, मन से, प्राण से, यद यत करोमि तत् शंभो तवाराधनम। हे शंभु, हे शिव, हे महादेव, हे हर हर शंकर, ये सब आपकी ही आराधना है। सपर्या पर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितम, शंकराचार्य कहते हैं कि जो कुछ भी मैं करता हूं, हाथ पैर से, मन से, शरीर से, प्राण से, वो सब कुछ आपकी ही पूजा हो,
मदयाजी। अब देखो इसका मतलब है कि मन हो, मस्तिष्क हो, हृदय हो, शरीर हो, मतलब शरीर, प्राण, मन, इंद्रिय, ये सब से जो कुछ हम करते हैं साधारण चेतना में, दे आर ऑल इन द imperfect states. So all our instruments are imperfect. ये imperfect instruments को perfect बनाना, ये एजुकेशन का काम है। मन को तैयार करना, शरीर को तैयार करना, प्राण को तैयार करना, and with perfect instrument we can get the perfect knowledge. All that we do will lead us towards the highest perfection. Our imperfection से हम कभी डिविनिटी को पा नहीं सकते। डिविनिटी मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि डिवाइन, ओ डिवाइन मतलब ये तो सब रिलीजन की बात है, ये सब क्यों करना है? हम तो सेकुलर स्टेट है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम, ये तो सब सेकुलर होना चाहिए, ये सब डिवाइन विवान की बात क्या करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जब श्री अरविंद आश्रम में श्री अरविंद थे, माता जी थे, उस समय एक डिवोटी को रशिया को भेजना था। रशिया में जाकर वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें। आप सोच सकते हैं उस समय एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हार्डकोर कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे जाके स्पिरिचुअलिटी की क्या बात करेंगे, डिवाइन की क्या बात करेंगे? कोई सुनेगा क्या? यहाँ भारत में हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, कि बोलते हैं कि अरे ये क्या गीता रामायण महाभारत की बात करते हुए, तो सब रिलीजियस है, हम क्यों सुने इस? पर रशिया में जाके डिवाइन के बारे में बात करना है, तो वो थोड़ा चौंक गए। वो पूछे माता जी को कि माता जी मुझे ये इसमें क्यों फंसाया, कि एक कम्युनिस्ट कंट्री को जाके मैं क्या बात करूं ये सब? माता जी ने उनको समझाया, बोले कि तुमको किसने बोला कि तुम जाके वहां पे डिवाइन, स्पिरिचुअलिटी ये सब की बात करो? तुम उनको पूछो। माता जी ने बहुत ही सरल शब्द में बताया, वो यही प्रैक्टिकलिटी है हमारे शास्त्रों का। वास्तविक अर्थ यही है जो मैं बताने जा रहा हूं। मतलब ये माता जी का वचन है, मैं तो निमित्त हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, जाना और जीवन में उतारा। माता जी ने उनको कहा था उस दिन कि पूछो उनको, डू यू बिलीव इन प्रोग्रेस? आस्क देम, डू यू बिलीव इन हार्मोनी? डू यू बिलीव इन पीस? डू यू बिलीव इन हैप्पीनेस? डू यू बिलीव इन परफेक्शन? डू यू बिलीव इन ब्यूटी? डू यू बिलीव इन स्ट्रेंथ? If they say yes, then you tell them all together. We use only one word, divine. Divine is all about beauty. Divine is all about harmony. Divine is all about peace. Divine is all about perfection. Divine is all about progress. ये नहीं है तो फिर डिवाइन क्या है? We use a single word, divine. अगर हमको डिवाइन बनना है, if we want to establish the divine life, establish the divinity within us, it means to manifest in our consciousness the beauty, harmony, invoke peace, invoke happiness, keep progressing, aspire for perfection, have sincerity. This is what is needed for a leader.
दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर ए लीडर। ये नहीं है तो फिर लीडर कैसे बनेगा, और लीडरशिप का क्या क्या क्वालिटी हो सकता है। श्रेय और प्रेय मार्ग को जानना, विष और अमृत के भीतर अंतर को जानना, धर्म और अधर्म को जानना, कर्म और अकर्म को जानना, देव और असुर को जानना, समर्पण में कैसे रहना है, भगवान को कैसे समर्पित करना है, ये सारी बातों को जानकर फिर अपने जीवन में उतार। देखिए, एक बोध होता है जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने पहले सत्र में भी थोड़ा बहुत इंगित किया था कि अधीति बोध आचरण प्रचार या आगम स्वाध्याय व्यवहार प्रवचन, क्लासरूम में बैठकर हम जो सीखते हैं ये हमारा आगम है, अधीति है। हम रिसर्च का काम लेते हैं तो पहले डाटा कलेक्शन करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ये आगम है, ये अधीति है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये स्वाध्याय है, ये बोध है कि उसको हम अच्छी तरीके से समझ सके। फिर जो कुछ समझा उसको वी ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिकल टर्म्स। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसके समाधान में क्या ये जो बोध है, जो कुछ हमने पढ़ा, सीखा, समझा, क्या ये हमारे व्यवहार में कोई काम में आ सकता है जीवन में? ये व्यवहार है। जब इस स्टेज में पहुंचे फिर हमारे अंदर अनुभव हुआ, हम उपलब्धि बने, अनुभवी बने, प्रौढ़ बने, वृद्ध बने, फिर हम उसको फिर दूसरों के पास कैसे पहुंचाएं कि दूसरों लोग भी लाभान्वित हुए उससे। ये प्रवचन है, डिसेमिनेशन है कि स्वार्थ नहीं परार्थ में भी इसको लगाना। फिर अंततोगत्वा स्वार्थ और परार्थ से उठकर फिर परमार्थ की ओर हम जाए। तब जाके हम एक पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं सारी शुरू से लेकर अंत तक श्रीमद् भगवत गीता में, ये सारे उपदेश को, सारे संदेश को, सारे ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई अंश छूटा नहीं उसमें जो हमको पूर्णता की ओर न ले जाए। इसका लक्ष्य है कि हम पूर्णता को प्राप्त करें, हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस से हम मुक्त होकर अनलिमिटेड बने। प्रत्येक संदेश और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं श्रीमद् भगवद गीता, आगे चलकर फिर हम और भी सेशंस करेंगे आपके साथ और अलग अलग विषयों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम समझाएंगे आपको, ताकि एक अच्छा ज्ञान होए जिससे आप इसको समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जब पढ़ाएंगे, दूसरों को बताएंगे, छात्रों को दूसरों के साथ आप साझा करेंगे तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप साझा कर सकते हैं। तो अभी मैं इतनी सी बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मुझे बताइए फिर इस कार्यक्रम में कोई ब्रेक है या कंटिन्यू करे या जी प्रश्नोत्तर सर, शुरू करें? एक ब्रेक था, लेकिन आपके धारा प्रवाह जो भाषण था तो उस पे हमने व्यवधान डालना ठीक नहीं समझा, और हमें इतना मजा आ रहा था, इतने सहज तरीके से आप बता रहे थे। तो अभी 15 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं सर, उसके बाद फिर हम ठीक है, कंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड को भी ठीक है, करेंगे सर। ठीक ठीक, थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू। ओके, नमस्कार।
हेलो हेलो हेलो। अब आ गई। 1 2 3 चेक चेक चेक। अब आ गया ना सर? ये ये आता है इसके पे माइक्रोफोन हाई डेफिनेशन। नीचे तो गेम कैप्चर पे चले वो जाता। नीचे की बात अलग रही होगी अब। पहले भी करा था, गेम कैप्चर पे चल रहा था। अब तो सही चल रहा है बस। बंद कर।
आज के दिन के दूसरे सत्र में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इस दूसरे सत्र के व्याख्यानकर्ता डॉक्टर संपदानंद मिश्र ने अभी जिस तरीके से दृष्टांतों के जरिए, उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने गीता के नेतृत्व क्षमता को डिकोड करते हुए जिस तरह से अपनी बात रखी, इतनी सहजता से कि लग ही नहीं रहा था कि गीता इतना कठिन ग्रंथ है या गीता के परिप्रेक्ष्य कितने सारे हैं। उन्होंने इतनी सहजता से और उदाहरणों से, कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक अच्छे व्याख्यानकर्ता वही होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल विषय को बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमारे सामने रखते हैं। सुबह भी हमने इसका उदाहरण देखा, प्रोफेसर देवदास मेनन ने भी बहुत अच्छे से, बहुत सहजता से अपनी बात रखी। और आज दूसरे सत्र में भी डॉक्टर संपूर्णानंद मिश्र सर ने भी अपनी बात रखी और एक नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है, गीता को पढ़ते हुए, गीता के ज्ञान को समझने और जानने में अपने नेतृत्व को कैसे उभारा जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। ब्रेक के बाद, जो 15 मिनट का ब्रेक था, इसके बाद हम 5 बजे तक ये सत्र चलाएंगे। उसके बाद 5 बजे के बाद 5 बजे से हम प्रश्नोत्तर के लिए सत्र को खुला छोड़ेंगे। आप सभी प्रतिभागी अपने अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहिएगा। आपके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं होंगी, तो उसका निवारण, उसका उत्तर संपूर्णानंद मिश्र सर अपने उत्तर के माध्यम से देंगे। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं डॉक्टर संपदानंद मिश्र सर को, सॉरी मैं संपूर्णानंद कह रहा था, डॉक्टर संपदानंद मिश्र सर को, कि वो पुनः इस सत्र को रिज्यूम करें और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। आपको सुनना बहुत ही सहज लग रहा था, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत गूढ़ विषय को बहुत निर्मल वाणी के द्वारा बहुत सहजता से बताए जा रहे थे। हम सुन भी रहे थे, हमारा ध्यान भी आकृष्ट हो रहा था। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपसे हम गीता के विभिन्न पहलुओं को, उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर संपदानंद मिश्र सर को। जी धन्यवाद। तो इस समय हम थोड़ा सा कर्म और अकर्म और कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग आगे चलकर भी कर्मयोग की बहुत सारे पहलुओं के बारे में, आपके रहस्यों के बारे में आपसे बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आप देखिए कि कर्मयोग को बहुत प्राधान्य दिया गया है और उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है तो देखिए, कर्म के बारे में, अकर्म के बारे में, विकर्म के बारे में, कुकर्म के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में, ऐसे बहुत सारी बातें बताई गई है। और इसको जानना, क्योंकि अब देखिए जब अब लीडरशिप की बात हो रही है तो भारत सरकार ने भी कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी, ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को लिए हैं। तो वास्तविक लीडर तो वही है कि हर एक केवल कर्मी बनना नहीं, कर्म योगी बनना है। कर्म हमारे लिए साधारण बनकर न रहे, एक योग बन जाए, यज्ञ बन जाए। इसीलिए जो दो उदाहरण मैंने दिया कि यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, या सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम। तो इस प्रकार के जो वचन है उस पर जब हम ध्यान देते हैं कि हमारे सारे कर्म, जो कुछ भी हमसे होता है, शारीरिक रूप से हो, इंद्रियों से हो, मन से हो, भाव से हो, मन, प्राण, शरीर, हृदय, जहां से भी वो कर्म हो, तो वो सारे कर्म एक यज्ञ में बने, तब जाके साधारण कर्म जो है वो कर्म योग में परिणत हो सकता है। और एक कर्म योगी बनकर सिद्धि की ओर, संसिद्धि की ओर आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन की पूर्णता तभी आ सकती है जब हम कर्म योगी बनकर इस श्रेय मार्ग में हम आगे बढ़े। तो इसमें एक बात को मैं बताना चाहता हूं,
कर्मयोग के प्रसंग में गीता में 4th अध्याय में एक शब्द आता है, निराश्रय। शब्द है निराश्रय। ये निराश्रय शब्द जो है हमारे भारतीय भाषा में अगर आप देखेंगे उसका एक नेगेटिव सेंस है। निराश्रय शब्द आप सब समझते हैं, है ना? तो जैसे श्लोक इस प्रकार का है, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। मैं निराश्रय हूं, हे जगदीश, हे जगत प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो कोई भी अपने जीवन में निराश्रय बनना नहीं चाहता है। चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना? अगर कोई आके आपको आशीर्वाद दे कि आप निराश्रय बन जाओ, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा कि ये मुझे निराश्रय बनने के लिए क्यों आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है ना? लेकिन गीता में निराश्रय शब्द का एक बहुत व्यापक अर्थ है, एक पॉजिटिव सेंस है, और उसको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम कर्मयोग को कैसे करना है, कर्मयोगी कैसे बनना है, कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस विषय पर थोड़ी सी स्पष्टता आएगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम निराश्रय बनो। क्यों कहते हैं? उसका थोड़ा पूर्वापर प्रसंग और उसका कंटेक्स्ट को देखकर, किस कंटेक्स्ट में वो बताए हैं, क्या अर्थ है, उसको हम समझेंगे। एक लीडर को निराश्रय बनना, क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन को लीड करने के लिए, मतलब युद्ध में आगे रहकर सबसे अग्रणी योद्धा बनने के लिए ही तो प्रचोदित करते थे। सबसे अग्रणी योद्धा, अग्रणी वही है जो लीडर है ना? युद्ध का कर्णधार वही है, युद्ध का पुरोधा वही है, युद्ध का प्रणेता वही है, ठीक है? तो वो अग्रणी योद्धा बनकर विजय को प्राप्त करेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम निराश्रय नहीं बनोगे ना, तब ये अग्रणी योद्धा बनकर तुम युद्ध क्षेत्र में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या अर्थ है इस निराश्रय बनने का? बस बात को हम यही रखते हैं, फिर कुछ और बात के लिए चलते हैं, फिर मैं आई विल ब्रिंग यू बैक टू वेयर वी आर लिविंग नाउ। पर ये बात को ध्यान में रखिए, हमको निराश्रयत्व को समझना है, ठीक है? देखो, संसार में हर कोई व्यक्ति, आप हो, मैं हूं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग आ, नहीं भी बैठे हुए हैं वहां पे, पूरे संसार में है, हर कोई व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है? अल्टीमेटली क्या चाहिए मनुष्य को? आनंद, खुश रहना। सुख, आनंद एक ऐसा तत्व है जिसको कोई मना नहीं करेगा। कोई मना करेगा क्या? कोई नहीं मना करेगा। अब और कुछ चीजों के लिए मना कर, कोई पैसे के लिए मना कर सकते हैं, इसके लिए मना कर सकते हैं, उसके लिए, पर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको ये बोला जाए कि तुमको सुख चाहिए, लोगे? वो मना नहीं करेगा। सबको सुख चाहिए, और इस प्रकार चाहिए कि देखो, एकदम बहुत ही कष्टमय स्थिति में भी कोई मरना नहीं चाहता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए फिर से मैं जी जाऊं, बच के रह जाऊं। क्यों? इतना कष्ट है। अगर हम बोलते हैं कि संसार कष्टमय है, बेकार है, माया है, तो फिर जीना क्यों चाहते हैं? मरने की भी तो सुविधा है, फिर भी हर कोई जीना चाहता है। क्यों? आनंद।
और वो आनंद कहीं और नहीं मिलेगा, इसी संसार में ही मिलेगा, इसी जीवन में ही मिलेगा। इसी जीवन में जिसने आनंद को नहीं पाया वो कहीं भी नहीं पा सकता है। इसलिए उपनिषद जो है बार बार यही कहता है कि यहैव यहैव यहैव, यहां, हियर, नोचेत महति विनष्टि। यहां नहीं है तो कहीं नहीं है, यहां नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहां नहीं है तो वो विनाश का कारण बन जाएगा कहीं और। तो इस जीवन में, इस धरती में, इस समय में, जिस समय में हम हैं, आनंद को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना है, पूर्ण रूप से आनंद का उपभोग करना है, सुख का उपभोग करना है। हर कोई सुख चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। है तो संसार में इसके ऊपर एक केस स्टडी कराया जाए कि ऐसे भी लोग हैं जिनको सुख भी नहीं चाहिए, एक फिर अलग किस्म के व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग चाहते हैं उस पर रिसर्च भी करिए, फाइंड आउट करिए कि कौन है ऐसे लोग जिनको सुख नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। और आप देखिए एक बात, हम में से कोई भी, मतलब मानव जाति से कोई भी मानव कॉन्शियसली, सचेतन भाव से ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जानबूझकर कि उसे दुख पहुंचे। कोई करता है क्या? अगर कोई ऐसा करता है खुद को दुखी करने के लिए, उसको लोग क्या बोलते हैं ना, महामूर्ख है। मूर्ख ही कर सकता है ये। जानबूझकर कोई ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि जिसे उसको दुख पहुंचे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है संस्कृत में इस मूर्ख के बारे में। एक व्यक्ति वन में घूम रहा है, जंगल में। उसको एक विद्वान आदमी, वो भी जंगल में होकर जा रहा था, उस पार कहीं और जा रहा था। तो वो देखा इस व्यक्ति को कि ये जंगल में ऐसे ही घूम रहा है, इसके हाथ में ना तो लाठी है ना कुछ है, ऐसे ही घूम रहा है। तो उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो? बोला मैं मूर्खों का राजा हूं। बोला अच्छा, इसका क्या मतलब है? और ये वन में क्या करते हो? बोले मैं इस जंगल में इधर उधर घूमता हूं कि ये वन्य प्राणी जो है, बाघ है, सिंह है, भेड़िया है, ये मुझे खा जाए। बोले अच्छा, ऐसा निर्णय क्यों लिया? ऐसा कोई करता है? कुछ समस्या है क्या तुम्हारे साथ? बोले कुछ समस्या नहीं मेरे साथ, घर परिवार लोग सब खुश है, मैं भी खुश हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो फिर ऐसा निर्णय क्यों लिया कि ये वन्य हिंस्र प्राणी जो है तुम्हें खा जाए? बोला हाँ वो खा जाए मुझे। बोला अरे क्यों लिया ये निर्णय? वो बोलो कुछ तो सोच के लिया होगा ये निर्णय। बोला हाँ इसलिए वो निर्णय लिया कि जब मुझे खा जाएंगे ये, उनको पता चलेगा कि मनुष्य का मांस का स्वाद क्या है, तब मजा आएगा। बोला तब किससे मजा आएगा? बोला फिर ये वन्य प्राणी जब उनको पता चल जाएगा कि मनुष्य के मांस का स्वाद क्या है, फिर वो मनुष्य को ढूंढेंगे मारने के लिए, खाने के लिए। फिर जंगल से निकलेंगे और हमारे गांव में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सारे मनुष्यों को खा जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे गांव के कोई भी आदमी जिंदा रहे, कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिंदा रहे, कोई भी मनुष्य यहाँ जिंदा रहे। बोले सब बेकार है, बहुत प्रकार से परेशान करते हैं सबको, एक दूसरे को कोई समझता नहीं, तो ये मरने योग्य है। तो ये वन्य प्राणी उनको खा जाए। मतलब अपने को दुख पहुंचाना, ये एक सरकास्टिक वे में इस श्लोक को लिखा गया है। मतलब मूर्ख लोग ही इस प्रकार के विचार उनके मन में आ सकता है।
जानबूझकर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि जिससे उसको दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। इसका मतलब है हम जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए ही करते हैं, चाहे गलत भी क्यों, पर करते हैं सुख के लिए। इसका मतलब है हर कोई सुख चाहता है, आनंद चाहता है, इंटेंसली चाहता है। आज जितना सुख है कल और भी सुख मिले, ये चाहता है। इतना इंटेंसली आनंद को चाहने वाले मनुष्य क्या सुखी है? इज एवरीवन हैप्पी इन द वर्ल्ड? आर यू ऑल हैप्पी? कोई 100% गारंटी के साथ कह सकता है कि मेरे जैसा सुखी आदमी संसार में नहीं है? बोल भी देगा तो फिर दूसरे क्षण उसको संशय वगैरह बोल दिया, कहीं उसका बुरा असर न हो जाए, नजर न लग जाए, मैं दुखी ना हो जाऊं, क्यों बोला मैंने इसे, वो संशयापन्न हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है, फिर आगे को नहीं बोलता। कोई सुखी नहीं। क्यों? और दुख की अवस्था में हम बहुत कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। आनंद से ही हमारा क्रिएटिव एनर्जी जो है वो आएगा। आनंद में ही शक्ति है, सामर्थ्य है। जब दुखी होते हैं हम दुर्बल हो जाते हैं। हैप्पीनेस, सुख हम चाहते हैं पर सुखी नहीं हो पाता है, सुख मिलता नहीं। इसका कारण क्या होगा? एक तरफ तो हम कहते हैं कि एक चीज को हम जी जान लगाकर जब चाहेंगे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, हम बोलते हैं। सुख के लिए तो विलिंगनेस है, विश है, पर वे क्यों नहीं मिलता है? इसका जवाब, इसका उत्तर, उसका समाधान केवल गीता में ही। कैसे हम उस सुख को पा सकते हैं, और ये जो सुख हमको नहीं मिलता है उसका कारण क्या है? कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि जब तुम युद्ध करोगे ना, आनंद से युद्ध करो। मारना है शत्रु को, आनंद से मारो। मन में घृणा का भाव न रहे, क्रोध का भाव न रहे, द्वेष का भाव न रहे, लोभ का भाव न रहे। युद्धस्व विगत ज्वर। देखिए, एक लीडर को विगत ज्वर होना, ये कॉन्सेप्ट को देखो, ये कॉन्सेप्ट को याद रखो। विगत ज्वर मतलब जिससे ज्वर जो है, बुखार जो है, उतर गया है। जब तक बुखार में है तब कुछ नहीं कर पाओगे। और बुखार क्या है? हम तब बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, हम बोलते हैं कि अरे बुखार आ गया। नहीं, हर वक्त हम बुखार में हैं। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तब तक हम बुखार में हैं, ज्वरग्रस्त है। बॉडी टेम्परेचर रहता है क्रोध की अवस्था में, लोभ की अवस्था में, काम की अवस्था में, मद की अवस्था में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जब वाद हुआ, तब मंडन मिश्र जी के जो पत्नी थे, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने दोनों के गले में माला डाल दिया, फूल का, फ्रेश फ्लावर्स का माला, गार्लैंड डाल दिया। क्यों? बोला कि जिसके माला का फूल पहले मुरझा जाएगा वो हार गया। इसका मतलब है वाद विवाद करते समय यदि आप क्रोध में आए, लोभ में आए, ईर्ष्या में आए, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फूल मुरझा जाएगा। फूल को सतेज रखना है। आप भी अपने अंदर टेस्ट करना चाहिए, पैरामीटर है। फूल का माला लगाइए और घूमिए कोई भी,
अगर फूल मुरझा जाता है तो मान लो काम क्रोध लोभ मोह हम ज्वरग्रस्त है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि युद्धस्व विगत ज्वर, उतारो बुखार फिर युद्ध करो, आनंद से युद्ध करो। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी है, विगत ज्वर। इस स्टेट को पाना है, उस स्थिति में रहना है। ज्वरग्रस्त होकर कर्म नहीं करने का है, तब कोई कर्मयोगी नहीं बन सकता है। काम क्रोध लोभ, ये तीन जो है ना, द्वारम नाशनम आत्मनः, दीज आर द वेज बाय विच यू किल योरसेल्फ। आत्मघाती बन जाए। जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो कामी है, वो आत्मघाती है। और जो आत्मघाती है, सेल्फ किलर है, वो कहां जाता है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, ईशोपनिषद। अंधम तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना। आत्मघाती लोग अंधकार, गहरे अंधकार के किंगडम में प्रवेश करते हैं, सनलेस वर्ल्ड। दिशा नहीं मिलती है उनको। कौन है आत्मघाती? नॉट द पीपल हु फिजिकली कमिट सुइसाइड, क्योंकि हर वक्त जब क्रोध आया फिर हमने एक आत्महत्या कर लिया। जब काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, तो मान लो कि आत्मघात कर रहे हैं। यू आर किलिंग योरसेल्फ, किलिंग योर ओन स्पिरिट। इट्स एब्सोल्युटली इन कंट्रास्ट विद अवर रियल स्वभाव, द रियल आत्मा, रियल डिविनिटी। इसलिए इसको कभी भी अलाउ मत करना, बोलते हैं कृष्ण। मैं जो बोलता हूं ऐसा नहीं है कि मैं ये स्टेट को पा चुका, नहीं। आई एम ऑल्सो अफेक्टेड बाय दैट, बट आई अंडरस्टैंड, आई सिंसियरली ट्राई टू ओवरकम दिस। वो सिंसियरिटी में कमी नहीं, आई सिंसियरली एस्पायर टू अटेन टू दैट स्टेट, पर पाया नहीं अभी तक। प्रयास जारी है। आई एम कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ, but I have not yet obtained. But I know that this is the way. That's why I am sharing. काम क्रोध लोभ, इससे ऊपर जाना है। जब तक नहीं है तब तक हम सुख नहीं पा सकते हैं। और कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि देखो, और एक लीडर को भी ऐसे ही होना है। हर चीज में ना इफ मत डालो। इफ अंग्रेजी में लिखते हैं ना IF, इफ। हमारे हर सुख दुख का एक इफ होता है। इफ मतलब एक कंडीशन होता है। इफ दिस हैपेंस आई एम हैप्पी, इफ यू कम आई एम हैप्पी, इफ दिस हैपेंस आई एम हैप्पी, दैट हैपेंस आई एम हैप्पी, इफ दैट डजंट हैपन आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन टू मी। ये जो कंडीशन है ना, हमारा हर एक सुख, हर एक दुख कंडीशनड है। इसलिए हम सुख को नहीं पाते हैं। पाते हैं तो टेम्पोरल, क्षणिक, क्योंकि इफ जुड़ा हुआ है। अनकंडीशनल, ये जो कंडीशन है ना, ये आश्रय है। हमारा दुख का और सुख का आश्रय है ये इफ, ये कंडीशन। और कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन को कि निराश्रय बनो, ड्रॉप दिस एक्सटर्नल डिपेंडेंस, ये आश्रय को ड्रॉप कर दो, निराश्रय बनो। देयर शुड नॉट बी एनी इफ अटैच्ड टू योर सुख एंड दुख। हैपेंस नॉट हैपेंस, हुआ नहीं हुआ, मिला नहीं मिला, बट द वेरी स्वभाव ऑफ माइंड इज to remain in that state of happiness. इसके साथ कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि you are the child of अमृत and आनंद।
know that everything comes from Ananda, lives in Ananda, merge into Ananda, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रश्न तो उठेगा, करूंगा कैसे इसे? सुनने के लिए तो अच्छा लगता है। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेट दैट आई एम ऑलवेज इन आनंद। कैसे करूं? कृष्ण खाली बताते नहीं, क्योंकि एक लीडर का काम है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बता दिया तो कैसे करना है तुम देख लो अपना। He shows the path. That's why a leader is a margadarshaka. He's a creator of the path and shower of the path. वो मार्ग दिखाता है, वो मार्ग बनाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि इसे तुम्हें करना है ना अर्जुन, एक छोटा सा मैं तुमको उपाय बताता। मिला नहीं मिला, फिर वही उसी श्लोक में चतुर्थ अध्याय में कृष्ण और एक शब्द देते हैं निराश्रय के साथ, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। जो कुछ भी प्राप्त होता है यदृच्छा, किसी भी प्रकार, किसी भी क्षण, कैसे भी, जो कुछ भी प्राप्त होता है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। रिमेन हैप्पी with whatever comes to you, little or more। जब इसको अभ्यास में परिणत कर देंगे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, थोड़ा सा मिला, मन में तो आएगा अरे उस व्यक्ति को इतना मिला, मुझे क्यों इतना? वो खत्म, आपने अपने आनंद को खत्म कर दिया। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, रिपीट इट टू योरसेल्फ, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ड्रॉप दैट एक्सटर्नल डिपेंडेंस, rely only on the divinity, only on the core essence of yourself, the supreme light that is burning intensely at the center of your heart. Be wholly concentrated on that. Invoke the power of the divinity, peace, happiness, purity. Invoke the presence of Ananda. बनो नित्य तृप्त, eternally satiated, happy. शाश्वत सुख, शाश्वत शांति। तब जाके ये कर्मयोग हो सकता है। कर्मयोग is not that you do something and then say that I am doing karma yoga। थोड़ा बहुत दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मंदिर चला गया, इससे कर्म योग नहीं होता है। लोग मानते हैं कभी कभी, और लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो निष्काम कर्म करता हूं, निष्काम सेवा। क्या निष्काम सेवा करते हो? नहीं, आश्रम में चला जाता हूँ, मंदिर में चला जाता हूँ, या अनाथाश्रम में चला जाता हूँ, वृद्धाश्रम में चला जाता हूँ, ऑर्फनेज में चला जाता हूँ, सुबह 1 घंटा वहां सेवा देता हूँ, शाम को 1 घंटा सेवा देता हूँ। ये तो मैंने इस जनवरी से तय कर लिया कि इस साल से मैं ये शुरू कर दूंगा। गीता को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, निष्काम कर्म कोई करता नहीं, कर भी नहीं पाएगा। निष्काम कर्म जो है वो हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना। निष्काम कर्म हो जाता है। किससे हो जाता है? जो तैयार है उससे, जो चाहता है कि उससे निष्काम कर्म होए, जो स्वयं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे है।
उससे हो जाता है। साधारण चेतना से, निम्न चेतना से, जो लघु चेतस से बढ़कर उदार चेतस बना है, उससे निष्काम कर्म हो जाता है। And when a selfless action takes place, when a selfless action takes place or happens, the inmost being, the antaratman, dances with joy. Every part of the being dances with joy. आनंद में भर जाता है पूरी चेतना, अकारण आनंद जैसा लगता है, अनंत ऊर्जावान हो जाता है मनुष्य। You don't know where from you are getting the energy. You never feel exhausted. You feel so happy. So much of ananda flows into the entire being when the nishkama karma happens. Nishkama karma is not done by the mind. No one takes a decision and then says that I will do nishkama karma. It happens. You have to aspire for it. You have to prepare yourself, clean yourself, strengthen yourself from inside. That's why the true karma yoga is the birth of the soul into a higher consciousness. When we take a birth, a new birth in a higher consciousness, then everything that we do becomes an expression of that new birth of ours into that higher consciousness. That is karma yoga. When we operate in this world, doing everything, whether I'm eating, sitting, laughing, talking, anything that I do, हम स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, धर्म की, गीता का, वेद का, उपनिषद का, सबकी बात करते हैं। हमको लगता है कि ये कुछ अलग है, अध्यात्म कुछ अलग है। मंदिर में बैठकर, आश्रम में बैठकर, एकांत में बैठकर, हिमालय में बैठकर, नर्मदा के किनारे बैठकर, गंगा के किनारे बैठकर, यमुना के किनारे बैठकर, हिमालय में बैठकर, कैलाश जाकर यह अध्यात्म हो सकता है? नहीं। तो ये कहते हैं कि we don't know even how to talk properly, how to sit properly, how to eat properly, how to speak properly, how to sleep properly, क्योंकि कभी सोचा नहीं हमने। अगर ये कोई कर देता है ना, हर एक एक्टिविटी में जो कुछ भी हम करते हैं जीवन में, उसमें अगर हम रिदम ले आते हैं, कॉन्शियसनेस ले आते हैं, अवेयरनेस ले आते हैं, वही अध्यात्म है। वो प्रकाश से जुड़ जाता है, ज्ञान से जुड़ जाता है, अवधान से जुड़ जाता है। The robotic mechanical action gets transformed into a conscious action. Karma yoga is all about conscious action. That's why nowadays you will see that conscious management, conscious healing. So many, you find this epithet conscious. Conscious teaching, conscious leadership, leadership with awareness, management with awareness, business with awareness. So many terminology you will hear. Awareness. Any action done with awareness is the action done with right attitude. And any action done with right attitude is a spiritual action, is karma yoga, is meditation. Meditation is sit lost in a particular position
in a particular moment, at a particular place. No. Any work done with right attitude and with awareness is meditation. चाहे मैं खाना बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ. If that awareness is there, if that right attitude is there, then it becomes a meditation. Very recently, we were having a conference where Mananiya Suresh Prabhuji, who just appeared to be there, who was a former cabinet minister and is the chancellor of our university, Rishihood University. So I invited him that if he can just, speak a few words, and his presence can speak a lot. So he said in his 13-15 minute speech, very interesting thing. Because he had to speak about, because our conference was best meditative practices that we can bring to the education realm, to the classroom, in our life, in our teaching, in our learning. So he said, very beautiful thing. He said, meditation, अगर हम वहां से TA हटा देते हैं तो वो हो जाता है mediation. Meditation is all about to mediate between oneself and what lies beyond. वो एक माध्यम बन जाता है हमको हमारी उच्चतम चेतना के साथ जोड़ने का. ये मेडिटेशन है. अगर हम वो उच्चतम चेतना के साथ हम जुड़कर रहते हैं, तब जो कुछ भी हम करें वो कर्म योग बन जाएगा, वो अध्यात्म है. तब जाके एक लीडर स्वयं एक योगी बन जाता है. जब टीचर लीडरशिप की बात करते हैं, श्री अरविंद कहते हैं अपने उनका जो एजुकेशनल फिलोसॉफी को आप देखेंगे, सो ही सेड दैट एवरी टीचर हैज टू बी ए योगी. एवरी टीचर हैज टू बी ए योगी. कृष्ण यही कहते हैं बार बार अर्जुन को, तुम जो कुछ भी करो जीवन, योग तो होकर करो. योगस्थ कुरु कर्माणि. युक्त होकर कर्म करो. योगस्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो. तब जाके कर्म में आनंद रहेगा. तब जाके आनंद की ओर हम जा सकते हैं. तो ये सारी बातें जो गीता में हम पाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ निराश हो, निष्काम, या कॉन्सेप्ट ऑफ आनंद हो, ये सारी तत्वों को जब हम हमारे बोध के साथ उसको अपनी चेतना में हम अभिव्यक्त करेंगे, we try to manifest it in our consciousness, it becomes a living entity for us. It becomes a lived reality for us. Then we become true leaders. Leaders in life. So that's what I wanted to share with you all in this session. Now the floor is open for questions. So most welcome. And thank you for giving me a patient hearing, for your shushrusha. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जितना आपने कहा और जितना हम सब लोग सुन रहे हैं, तो हमारा मन नहीं भरा है. आप जितने सहज भाव से सारी बातें बता रहे हैं, और एक आदमी कैसे कर्मठ तरीके से नेतृत्व को आगे लेकर जा सकता है, गीता क्या क्या चीज़ें बताती है, उसके साथ आप प्रकारांतर से बहुत सारे और कथाओं को भी आपने बताया. मुझे लगता है कि ये सत्र से लोग बहुत लाभान्वित हुए होंगे और गीता को एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए एक्सपेक्ट में उन्होंने देखा होगा.
अगर कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो सर से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, सर के सेशन को सुनकर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा आई हो, तो आप उसे बता सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सर कुछ प्रश्न यदि आए हों तो। दरअसल आपको सुनना इतना सहज है कि लोगों के मन में प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, आपको बस सुन रहे हैं, सहज भाव से सुन रहे हैं। तो ये है। हमारे बीच डॉक्टर विवेक हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर। डॉक्टर विवेक। सर नमस्कार। पिछले सत्र में भी पिछले साल सर जो हुआ था व्याख्यान आपने जो दिया था उसको भी मैंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना था और आज भी प्रयास किया। जो आप कुछ बताएं उसे साधने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कुछ हमारी छोटी सी जिज्ञासा रह गई सर। गीता में जब भी कोई बात करता है तो अधिकांश हम यह पाते हैं कि निष्काम कर्म की वो बात करता है। आज आपने एक नई दृष्टि से बताया कि निष्काम कर्म किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन सर फिर भी जिज्ञासा यह शेष रह जाती है जब बात की जाती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन की बात की जाती है। फिर अभी आपने आज ही के क्लास में ये कहा कि हम पूर्णता को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ें और जिज्ञासा की भी बात होती है। फिर 3 प्रकार के योग की बात हो पाती है। तो ये चीजें कैसे मतलब एक साथ मिलकर के हो पाएंगी, ये थोड़ी सी जिज्ञासा शेष रह जाती है। जी देखिए, तपस्या का मार्ग जो है, ज्ञान का जो मार्ग है, कर्म का मार्ग है, खाली ज्ञान मार्ग गहन नहीं है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि गहना कर्मणु गति, कर्म का भी गति जो है बहुत गहन है, बहुत डेंस एंड थिक इज द वे ऑफ कर्मा। सारी बातें तो एक साथ नहीं हो सकता है, पर हमारी जिज्ञासा में अगर निरंतरता है और सिंसियरिटी, निष्ठा है, तो एक कोई तत्व हो, उसको जब हम क्या बोलते हैं ना, अपने अंदर वी ग्रूम इट, उसको छोड़ते नहीं कि किसी भी हालत में मुझे ये करना है। तो जब करते हैं तो उसके साथ संबंधित बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाते हैं। श्रद्धा में अगर हम डूबे तो भक्ति और संकल्प, बाकी जितनी सब गुण है वो अपने आप अपने चेतना में विकसित होने लगते हैं। हमको लगता है कि अरे हमें इतनी सारी चीजें करेंगे, पर कोई एक चीज, लेकिन उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जिज्ञासा को बलवत्तर करना, कीपिंग द एस्पिरेशन इंटेंस, प्योर एंड सिंसियर। वो एक चीज में कभी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है। और प्रोग्रेस, प्रगति, आगे बढ़ना, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आज हम जहां हैं, कल हम थोड़ा सा कहीं और देखेंगे। हम प्रगति, we must evaluate ourselves and create a parameter for our evaluation कि whether I am making a progress or not. If I am not making progress, then my life is a waste. Then I have to decide whether I want to live a life of wastage or meaningful life, or purposeful life. Choice lies with everyone. No one, puts any imposition, compulsion on anyone. The Shastra doesn't, God doesn't. नहीं तो कृष्ण ये नहीं कहते अर्जुन को कि यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, ज्ञान तो मैंने दे दिया। Because divine doesn't impose anything on anyone. कोई एक चीज को हम उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी। तो प्रोग्रेस हम करें कैसे? प्रोग्रेस का 4 चरण है। ये 4 चरण को मैं बता दूं आपके सामने। एक तो है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं। प्रोग्रेस का मतलब है एक बदलाव, एक चेंज। बहुत से लोग चेंज नहीं चाहते हैं ये कहकर कि अरे भाई चेंज क्या लाओगे,
भगवान ने जैसे बनाया है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होती है। आप क्या कर लोगे, क्या चेंज ले आओगे? हम है कौन चेंज करने वाले? जो सब सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आज बैठ के यहाँ पे ये करूंगा, गीता को सुनूंगा, ये सब लिखा हुआ है। मैं क्या चेंज कर लूँ? कोई कुछ चेंज वैसे नहीं हो सकता है। ये कुत्तों की पूंछ की तरह है, बस बस जो है वो है। ये भी मानने वाले बहुत लोग हैं। So they don't do anything, they don't initiate anything. So the first step towards progress is to have that conviction that things can change. The change can happen. Without that conviction, no change can happen. The first step towards progress is the conviction, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं. A total conviction. Things can change. Mere conviction will not help. कन्विक्शन होना जरूरी है. कन्विक्शन के साथ साथ अगर कन्विक्शन में इंटेंसिटी है तो साथ ही साथ एक और चीज की आवश्यकता है. आई एम कन्विंस्ड दैट चेंज कैन हैपन, बट आई हैव नो विलिंगनेस टू चेंज माई सेल्फ. सो टू विल फॉर चेंज is the second step. If you don't will, no change can happen. Even though you have conviction, you know that change can happen, and you don't will for it, no one can bring the change. Right? Then there is a third stage. There is conviction, there is willingness. Till the change, it will be difficult for the change to happen unless and until there is something else. There is a third component. What is that component? See, I have conviction, I have willingness, I am working out everything that can bring the change, but there are so many obstacles on the path. So what happens the moment we have obstacles? We step back. So in progress, there should not be stepping back. There should be persistence. Persistence in the will in spite of all failure. थॉमस एडिसन ने हार नहीं माना. उसको जब उसके लैब असिस्टेंट ने बोला कि सर क्या है, 1000 बार हम फेल हुए, अब छोड़िए इसको. बोले देयर लाइज माई, थॉमस एडिसन से कि देयर लाइज माई सक्सेस स्टोरी. आई कैन टेल द होल वर्ल्ड विथ कन्विक्शन कि ये 1000 चीज जो है ना वो काम नहीं करेगा. How to convert? Leaders are those, they know how to convert their failure into a success story. That is persistence in will. यहां तक हमारा human effort है. But mere human effort also is not going to help. There's something else which is needed in everyone's life, for the entire world, for every individual, for every community, for the entire world. What is that? Grace, the supreme grace. And from our side, an unflinching faith in the supreme grace. Undeviating bhakti, shraddha in that supreme grace. भगवान है, मेरा कान्हा है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है. भक्त लोग ऐसे ही कहते हैं. Undeviating, unflinching, unwavering faith. ये 4 चीज जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, there is no doubt that पूर्णता will not happen. The change will not happen. करना हमको यही है, यही सब करना है. These are the practical things that we need to put it into our life and keep doing. और कृष्ण क्या कहते हैं? सर ने पूछा कि हम इतने सारी चीजें कैसे करेंगे. नहीं, हम एक करेंगे, 2 करेंगे, जो हमारे लिए कंड्यूसिव है वो करेंगे.
कृष्ण ये भी समझाते हैं अर्जुन को, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे तो मैं तुमको दूसरा मार्ग दिखाता हूं। अच्छा ये भी डिफिकल्ट होता है तुम्हारे लिए, मैं तीसरा मार्ग दिखाता हूं। अच्छा तीसरा मार्ग भी डिफिकल्ट है, मैं चौथा मार्ग दिखाता हूँ। ये भी डिफिकल्ट है, पांचवा वाला दिखाता हूँ। ऐसे बोल बोल के बोलते हैं कि अच्छा सब कुछ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तुम एक काम करो ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी। दैट इज द पावर ऑफ ए गुरु, दैट इज द पावर ऑफ ए लीडर। मेरे टीम से कुछ नहीं हो पाता है, लीव इट टू मी, आई विल डू इट फॉर यू, बट हैव दैट फेथ इन मी, अनफ्लिंचिंग फेथ, तब जाके हो सकता है। फिर कृष्ण ये कहते हैं कि ये सब करो, अभ्यास में लाना है, अभ्यास के साथ साथ वैराग्य को स्थान देना है। फिर भी देखो कितना सरल बना दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, कृष्ण ने कितना सरल बना दिया है। वो बोलते हैं कि अर्जुन ये बहुत सारी चीजें मैंने तुमको बताया, तत्व तो दे दिया, डोंट वरी, इतनी सारी चीजें कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है गीता का, वो कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जितने धर्म की बात मैंने कहा ना अर्जुन, थोड़ा सा भी इसका अपना लो ना अपने जीवन में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, वो बहुत ज्यादा भी डिमांड नहीं करते हैं कृष्ण। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, बड़े बड़े विपदा से हमको उद्धार कर लेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्म, कोई एक बात को अपना लो, छोटा सा भी, थोड़ी सी मान लो मेरी बात को। कोई और प्रश्न है? जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से जो ईश्वर और गुरु की जो अवधारणा है, जो लीडर है, जो गुरु है, वो किस तरीके से अपने साथ काम करने वाले को प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि इसी नोट पर इस सत्र का हम अंत करते हैं। आज हमारा सत्र 2 सत्रों का रहा। सबसे पहले उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र में श्री बी.आर. शंकरानंद जी ने अपने विचार रखे, हमारे प्राचार्य ने अपने विचार रखे, हमारे शासी निकाय अध्यक्ष ने अपने विचार रखे, और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर के लता ने अवधारणा बताई कि हमारे कार्यक्रम की अवधारणा क्या है, इस पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है। और उसके बाद फिर डॉक्टर निर्मला सामंता सर ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया उद्घाटन सत्र का। उसके बाद फिर पहले सत्र की विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें प्रोफेसर देवदास मेनन ने बहुत अच्छे से एक परिचय दिया कि गीता क्या है, गीता को किस तरीके से उसके जो श्लोक हैं उसका विश्लेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है। और दूसरे सत्र में आपने नेतृत्व क्षमता के बहुत आयामों को आपने खोल कर रखा, और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से आपने सारी बातों को हमें समझाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि हमारे सारे प्रतिभागियों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए ये बहुत ही लाभान्वित करने वाला ये सत्र रहा है। और रामानुजन महाविद्यालय आपको धन्यवाद करता है। साथ ही आप हमारे पार्टनर भी हैं, हम दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस पाठ्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें सर, और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न कड़ियों को आप इसी तरह सेमिनार व्याख्यान के द्वारा सभी लोगों को समझते समझाते रहें, ताकि आपकी थाती को, आपकी उस चीज़ को हम आगे भी लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब औपचारिक रूप से आज के दिन के दूसरे सत्र के समाप्ति की घोषणा करता हूं। अब हम कल 9:15 बजे तीसरे सत्र के लिए यहाँ पर एकत्रित होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक फॉर्म मिलेगा सारे प्रतिभागियों को, आपको फीडबैक फॉर्म भरना है, कुछ क्वेश्चनियर दिया जाएगा, उसे आपको भरना है। जो प्रक्रिया है वो आप अपनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगला जो 13 दिन है वो ज्ञान से भरा, ज्ञान से लबरेज दिन होंगे, और आपके हाथ में ज्ञान की एक अच्छी थाती आएगी, और उसे आप आगे अपने विद्यार्थियों को, अपने समाज में उसे आप विस्तारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं। संपदानंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पहले सत्र के जितने जो वक्ता थे उनका भी धन्यवाद।
सभी लोगों का धन्यवाद। मैं अब औपचारिक रूप से सत्र के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार सर। कृष्ण